च विषय प्रस्तोत रूपेण अस्माकं सविधे उपस्थिताः वर्तन्ते केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य एकलव्य परिसरस्य निदेशकवर्याः अपि च दर्शन संकायाध्यक्षाः प्रोफेसर सुकांत कुमार सेनापतिवर्याः तेषामपि वयं संस्कृत विश्वविद्यालय परिवार पक्षतः हार्दं स्वागतं कुर्मः। पुनश्च अस्माकं सविधे उपस्थितः वर्तन्ते प्रोफेसर का.ई. मधुसूदन वर्याः विभागाध्यक्षाः न्यायदर्शन विभागाः केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय गुरुवायूर परिसरस्य तेषामपि वयं संस्कृत विश्वविद्यालय परिवार पक्षतः स्वागतं विधास्यामः। अपि च अस्माकं प्रेरणादायकाः कुलपतयः कुशल प्रशासकाः उपस्थिताः वर्तन्ते तेषामपि वयं स्वागतं कुर्मः। पुनश्च नेपाल देशीयाः आचार्याः काशीनाथ नेपाले महोदयाः तेपि अस्माकं सविधे उपस्थिताः वर्तन्ते तेषामपि वयं स्वागतं कुर्मः। पुनश्च अत्र अन्ये बहवः विद्वांसः नेपाल देशीयाः अस्माकं विश्वविद्यालयस्य अन्य विद्वांसः अध्यापकाः ये च अंतर्जाल माध्यमेन संयुक्तः प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपेण ये च युक्तः वर्तन्ते तेषां समेषामपि विदुषाम् अन्येषां कर्मचारिणाम् एकतन्त्रेण वयं स्वागतं कुर्मः कार्यक्रमं च अमुम् अग्रे सारयामः। तत्र एतदर्थम् अहं कार्यक्रमस्य अस्य प्रारम्भात् प्राक् अहं कुलपतिवर्यान् निवेदयामि यत् ते आगत्य अतिथीनां सत्कारं कुर्वन्तु इति। तदर्थम् अहम् आदौ अध्यक्षवर्याणाम् अतिथि सत्कार निमित्तं कुलपतिवर्यान् अहं प्रार्थयामि। आचार्याः तेषां फलपुष्पद्वारा स्वागतं कुर्वन्तु इति। आचार्याः। धन्यवादाः। साम्प्रतं साक्षात् अध्यक्षवर्याणाम् अनुमत्या वयं कार्यक्रमम् अमुं प्रारभामहे। भवताम् अध्यक्षवर्याणाम् आज्ञया। वस्तुतः अद्य विषयः वर्तते अन्यापोह विचारः इति। अत्र प्रथमवक्तारूपेण अस्मासु वर्तन्ते प्रोफेसर सुकांत कुमार सेनापतिवर्याः निदेशकाः अगरतलातः। ते उपविश्यपि वक्तुं शक्नुवन्ति उत अत्र अस्तु वेदिकायामपि। गजवदनमचिन्त्यं तीक्ष्णदन्तं त्रिनेत्रं बृहदोदरमशेषं भूतिराजं पुराणम् अमरवरसुपूज्यं रक्तवर्णं सुरेशं पशुपतिसुतमीशं विघ्नराजं नमामि। परम आदरणीयाः, अद्य अस्य सत्रस्य
अध्यक्षाः भारतीय दर्शन प्रस्थान कानन पंचाननाः आचार्याः भारतीय दर्शन अनुसंधान परिषदः सचिवाः मित्रमणयः आचार्य सच्चिदानंद मिश्र महोदयाः अस्तु मुझे तत् दृश्यते खलु परम आदरणीयाः अद्यतन अस्य सत्रस्य विषय उपस्थापकाः न्यायविद्या विचक्षणाः आचार्य कै मधुसूदन महोदयाः अस्माकं सर्वेषामपि मार्गदर्शकाः विविध विद्या विद्वतान्तकरणाः विद्वत्तल्लजाः अस्मत् कुलपतयः आचार्याः श्रीनिवास वर्खेडी महोदयाः अस्मिन् सभागारे समुपस्थिताः विविध दर्शनेषु कृतश्रमाः आचार्याः नेपाल राज्यतः समागताः विद्वत्तल्लजाः बौद्ध दर्शने कृतश्रमाः अस्माकं मित्रमणयः श्रीमन्तः प्रोफेसर काशीनाथ नौपान महोदयाः तथैव अन्ये नेपाल राज्यतः समागताः शास्त्रबान्धवाः अत्र समुपस्थिताः सर्वेपि विद्वांसः विदुष्यश्च महानयं प्रमोदस्य अवसरः यत् भारत नेपाल राज्ययोर्मध्ये बौद्धिकं किञ्चित् आयोजनं प्रवर्तते इति तदपि अन्ताराष्ट्रीय संगोष्ठीरूपेण तत्र विषयः आचार्य धर्मकीर्ति द्वारा विरचितस्य प्रमाणवार्तिकस्य ग्रन्थम् आधारीकृत्य तत्र विविध विचाराः बौद्ध दर्शन दृष्ट्या न्याय दर्शन दृष्ट्या च अत्र परिसंवादः प्रचलति अद्य द्वितीय दिवसे अन्यापोह विचारः अत्र निर्दिष्ट वर्तते अस्मिन् सत्रे अहं यद्यपि बौद्ध दर्शनस्य अधिकारी नास्मि अद्वैत वेदान्तस्य गुरुपरम्परया अधीतवान् अहं तथापि यथामति मया यद् अवगतं तदत्र प्रस्तोष्यामि ऋषिराष्ट्रं भारतं तपोधनाः ज्ञानधनाश्च ऋषयः काले काले स्वदिव्य ज्ञान बलेन भारतीय ज्ञान परंपरां संवर्धितवन्तः ज्ञानबलेन निखिलमपि ज्ञाननिधिं वेदं निर्मथ्य तत्सारभूतं सकल लोककल्याणकरम् अहीकम् आमुष्मिकं सुखप्रदायकं तत्त्वं दर्शनमुखेन आविष्कृतवन्तः तदिदं दर्शनं विश्वमानव समाजं प्रति पाथेयं भवति दर्शनम् अस्माकं विवेकस्य परिचायकम् अस्ति इदं हि जीवनादर्शं बोधयति विचारशक्तिं संवर्धयति उत्तम मानवं निर्माति सर्वविध कल्याण मार्गम् उपदिशति अध्यात्मबलं च संवर्धयति इति दर्शनमिति पदं वाङ्मये ज्ञानपरकमर्थं बोधयति ज्ञानपदं यः आत्मस्वरूपम् आविष्करोति हाँ एवं अहं किञ्चित् एतदेव कृत्वा अन्य एवं एवं तत्र भारतीय दर्शने प्रधानतया
अंशद्वये विचारः प्रवर्तते। प्रथम अंशः तत्त्वमीमांसा, द्वितीय अंशः ज्ञानमीमांसा इति। ज्ञानमीमांसा संदर्भे तत्र विविध दार्शनिकानां प्रतिपादन प्रकारः भिद्यते यद्यपि, तथापि सर्वेषां दार्शनिकानां गम्यं स्थानम् अथवा लक्ष्यम् एकमेव भवति, आत्म अवबोध इति, सत्यस्य अनुसन्धानम् इति। सः वेद वेदमूलक दार्शनिक भवतु अथवा वेद अमूलक वेदामूल दार्शनिक भवतु, उभयोपि प्रस्थानयोः तत्र तत् लक्ष्यम् एकमेव। अत्र वयं यदा ज्ञानस्वरूपविषये चिन्तयामः तदानीं दर्शनशास्त्रे उच्यते प्रमा यथार्थ ज्ञानम्, प्रमा यथार्थ ज्ञानम्। पुनः तस्यैव भेद रूपेण उच्यते प्रमा द्विविधा, यथार्थ अयथार्थ च। यथार्थ ज्ञानमेव सम्यक् ज्ञानम् इति पदेन अभिधीयते। अयथार्थ ज्ञानं भ्रम ज्ञानं, भ्रांति ज्ञानं, विपरीत ज्ञानम् इत्यादि पदेन व्यवह्रियते। अत्र प्रमाणस्य चर्चा संदर्भे किमिदं प्रमाणम् इति प्रश्नस्य प्रमीयन्ते अर्थाः पदार्थाः अनेन इति प्रमाणं तस्य व्युत्पत्ति। अयथार्थ ज्ञानं भ्रम ज्ञानम् अप्रमा वा इति निश्चितम्। यथार्थ ज्ञान विषये एव प्रमाणानां प्रवृत्तिः दर्शनशास्त्रेषु अभीष्टा अस्ति। प्रमाण निरूपण संदर्भे विविध आचार्याणां मत संक्षेपः एवं दृश्यते। बौद्ध नैयायिकाः च ज्ञानम् उत्पत्ति विनाशशीलम् इति वदन्ति। ज्ञानं क्षणिकं परिणामशीलम् इति मीमांसकाः अभिप्रयन्ति, जैनाश्च अभिप्रयन्ति। ज्ञानम् आत्मनः स्वरूपं यद्यपि भवति, तथापि वृत्तिज्ञानं चित्तवृत्तिरूपं चित्तस्य परिणामश्च इति सांख्याः पातञ्जलाः अद्वैतनश्च आमनन्ति। ज्ञानं परिणामरूपम् इति वैष्णवाः निगदन्ति। ज्ञानं शक्तिरिति शैवाः शाक्ताश्च स्वमतं परिपोषयन्ति। ज्ञानविषये भारतीयदर्शने इयं काचित् व्यवस्था परिलक्ष्यते। तत्र ज्ञाने यदा प्रमाणं प्रवर्तते तत्र कतिविधं तत् प्रमाणम् इति प्रसंग यदा भवति तदा विविध दार्शनिकैः स्वस्व प्रमेय निरूपणार्थं चार्वाकात् आरभ्य एकं न्यूनातिन्यूनं प्रमाण संख्या एक, अधिकाधिकम् अष्टौ प्रमाणानि इति शास्त्रे तत्र निर्दिष्टं वर्तते। अत्र बौद्धदर्शने प्रमाणद्वयम् अङ्गीकृतं वर्तते। एकं प्रत्यक्षं, द्वितीयम् अनुमानम् इति। चक्षुः रूपं गृह्णाति, ततश्च चक्षुर्विज्ञानस्य उत्पत्तिः। बौद्धाः एवं कथयन्ति, इन्द्रियं विषयश्च ज्ञानजनक सामग्री रूपेण अंगीकृता अस्ति, परन्तु इदं हि ज्ञानं निर्विकल्पकं भवति। प्रत्यक्ष अनन्तरं स्वसंवेदनं जायते, ततश्च मनोविज्ञानम् इति बौद्धानां ज्ञानोत्पत्ति व्यवस्था। एतस्मिन् मते निर्विकल्पकम् एव ज्ञानं प्रत्यक्ष पदवाच्यं भवति। अतः अत्र अर्थक्रियानुरोधेन प्रमाणत्वस्य व्यवस्था स्वीकृता अस्ति। तदुक्तम् अर्थक्रियानुरोधेन प्रमाणत्वं व्यवस्थितमिति प्रमाणवार्तिकग्रन्थे आचार्य धर्मकीर्तिना उक्तम्। अस्मिन् प्रत्यक्ष तत्र ज्ञानमीमांसा संदर्भे बौद्ध दर्शने अपोहवादः इति कश्चन वादः निरूपितः वर्तते। बौद्ध प्रमाणमीमांसायाम् अपोहस्य अस्ति वैशिष्ट्यम्। अपोह इति पदमत्र पारिभाषिकम्। अपोह अन्यापोह इति पदद्वयस्य प्रयोगः सुगततन्त्रे
कृतः अवलोक्यते। अत्र अन्यापोह विचारकरणात् पूर्वम् अपोहपदविचारस्य प्रासंगिकता अस्ति। प्रत्येकस्मिन् वस्तुनि अकार्य व्यवच्छेद विषयिणी काचित् विलक्षणा शक्ति भवत्येव। सा च शक्तिः अत्र नैसर्गिकी इति मन्यते। एतदनुसारेण गवादि शब्द अगो अगो व्यवच्छेद अन्यापोहस्य अगो व्यवच्छेदः क्षम्यताम् कोऽयम् अपोह पदार्थ किं च स्वरूपं किं पुनस्य प्रमाणमीमांसायां कार्यमिति जिज्ञासायां तत्र अपोहस्य व्युत्पत्तिं कथयन्ति। अपोह्यते अस्मात् अन्यत् विजातीयमिति अपोह। अपोह्यते पृथक् क्रियते बुद्ध्याकार विजातीयमिति अपोह। यथा अध्यवसायं बाह्य एव घटादि अर्थः अपोह इति तर्कभाषाकारः मुख्याङ्करगुप्तः निरूपयति। पुनश्च अपोह तद्व्यावृत्ति इति अपोहस्येत् लक्षणं। तत्र ज्ञानम् एतन्मते ज्ञानं तदा एव सम्यक् इति अवधारयितुं शक्यं यदा ज्ञातुः कृते ज्ञानद्वारा तदभीष्टस्य पदार्थस्य उपलब्धि भवति। अत्र ज्ञानस्य प्रामाण्यम् अविसंवाद आधारितम् इति। अविसंवादपदमत्र असन्दिग्धं निर्विचिकित्सम् इति अर्थे स्वीकृतं वर्तते। तत्र आचार्य दिङ्नागः शब्द संप्रत्यय नाम अथवा कस्यचित् वस्तुना परिचायकः न भवति, मानवस्य चिन्तनं सकलं मिथ्या विजृम्भितमेव इति अभिप्रैति। कस्यापि पदार्थस्य सत्तायाः संकेतद्वारा तत् पदार्थतः भिन्नं पदार्थं निषिध्यते। अतः निषेधः न साक्षात् अतः निषेधः साक्षात् पदार्थसत्तायाः न अपितु मनसि कल्पितस्य पदार्थस्य निषेधो भवति। अपोह न कदाचित् आधारभूतं तथ्यं निषेधयति। अत्र तत्त्वसंग्रहकार कथयति गोत्व नाम अपोह तद्भिन्न अपोहात् अश्वात् भिन्नः अस्ति इति। एवञ्च कस्यापि वस्तुना मनसि परिकल्पित प्रतिबिम्बम् अपोहस्य मुख्यः अर्थः फलति। पुनश्च अन्यवस्तुना मानसिक प्रतिबिम्बानां व्यावृत्तिः अपोहस्य गौणः अर्थः अत्र सूचितः वर्तते। तदुक्तं तत्त्वसंग्रह पंजिकायां प्रतिबिम्बलक्षणोपोह साक्षात् शब्दैः उपजन्यमानत्वात् मुख्य शब्दार्थः इति। एतस्मिन् संप्रदाये अपोह स्वरूप अपोहस्य विषये आचार्य रत्नकीर्ति एवं सूचयति। नास्माभिः अपोह शब्देन विधिरेव केवल अभिप्रेतः नापि अन्य व्यावृत्ति मात्रं किन्तु अन्यापोह विशिष्ट विधि शब्दानाम् अर्थः अयमेव अपोहस्य स्वरूपम् इति। ततः अन्यापोह इत्यस्य का आवश्यकता? अन्यापोह नाम अतद्व्यावृत्तिः अपोहात् भिन्नः। अतद्व्यावृत्ति लोके विद्यमानानां सत्तां शब्दः निरूपयति। यदा शब्दः अयं घट इति यदा शब्दः अयं घट इति उच्चारितो भवति तदा घटः अस्ति इति प्रतीतिः जायते। स एव घटशब्दः घटस्य सत्तां बोधयन् अन्यान् घटेतर पदार्थान् पृथक्कृत्य ज्ञापयति। गौः गौः इति अनुगत व्यवहारे अतद्व्यावृत्तिवाचकः कोऽपि अन्य शब्दः नास्ति। यद्यपि तथापि प्रत्येकस्मिन् वस्तुनि अकार्य व्यवच्छेद विषयिणी काचित् विलक्षणा शक्तिः भवत्येव। सा च शक्तिः अत्र नैसर्गिकी इति मन्यते। एतदनुसारं गवादि शब्दे
अगो व्यवच्छेद अन्यापोहस्य बोधन शक्तिं बोधयत्येव तस्मात् अन्यापोहस्य स्वतः भानं भवति। पुनश्च बुद्धो प्रतिबिंबित घटाकार सामर्थ्येन घट इति शब्द द्वारा अघट भिन्नत्व रूपो विकल्पः उत्पद्यते तस्मादेव कारणात् अयं घट इति शब्दः अघटः न किन्तु घट एव इति अर्थं आविष्करोति। यदा तदा लोके पुरुषस्य घट आनयने प्रवृत्ति जायते। एवंच अत्र अयं निर्णयः यत् प्रत्येकस्मिन्नपि शब्दे अन्यापोह अर्थे घटादि पदार्थे शक्ति भवत्येव इति। ज्ञाने यस्य पदार्थस्य प्रतिबिंबनं भवति तस्य प्रतीतिः ज्ञायते तत् व्यतिरेकी इव अन्यस्मात् भिन्नमिव भवति तस्मात् घटशब्दजनितं ज्ञानाकारं प्राप्नोति। घटशब्दजनितं ज्ञाने यः अर्थाभासरूपः बाह्यपदार्थ भासते सः अंतःकरणे अनादि संस्कारेण ज्ञानाकारं प्राप्नोति। अत्र शब्दोत्पन्ने ज्ञाने योऽयं बाह्यपदार्थ प्रतिबिंबः सः अनादिकाल वासनोद्भव भ्रमरूप एव। बाह्यपदार्थस्य या इयं वैकल्पिकी प्रतीतिः सा भ्रान्तिरूपा इति निर्णयः प्रमाणवार्तिके कृतः। पुनश्च एतादृशे व्यवहारे शब्दैः यस्य अर्थस्य अवभास जायते तत्र आचार्य कथयति न कश्चित् पुनश्च एतादृश व्यवहारे शब्दैः कस्य अर्थस्य अवभास स्वीकरणीयं भविष्यति इति प्रश्ने आचार्यः कथयति न कश्चित् इति। तद् अकार्य व्यावृत्यार्थस्य शब्द संबंधाभावात् संकेत क्रिया तत्र व्यर्था येन अतदर्थक अकार्य व्यावृत्तौ प्रतीति भवति। एतदेव अत्र अस्मद् अभीष्टमिति प्रमाणवार्तिककारः कथयति। पुनश्च अपरा जिज्ञासा अत्र यदि शब्दः अर्थांशं न बोधयति तत्र कथम् अर्थक्रियाकारित्वं व्यवहारयोग्यता कथं तस्य समाधानम् इह अन्यापोह इति। अर्थात् गौः इति शब्दः यान् अगोभिन्नरूपान् अर्थान् बोधयति तद् बहिः विद्यमानासु सर्वगोव्यक्तिषु अनुगतः अस्ति। तस्मात् गामानय इति शब्दं श्रुतस्य पुरुषस्य गवानयने प्रवृत्ति लोके दृश्यते। यदा ज्ञानाकारतः अर्थाकारः पृथगेव अस्ति तदा कथं नाम शब्दः बाह्यार्थम् अवबोधयेत् इति तत्र उच्यते। पुनश्च अग्रे आचार्य एवं निरूपयति अन्वयार्थेन सह अन्वित शब्दस्य संकेत संबंध व्यवहार निर्वहणाय अत्र अंगीकृत एव अस्ति। ततः शब्दस्य बाह्यार्थेन सह अवगतिः बोधः अन्यापोह द्वारा जायते। तत्र कारणम् आरोप दृष्ट्या एकत्व अध्यवसायतः अन्य व्यावृतस्य अर्थस्य अवगमनं नाम बोध जायते एव। पुनः अग्रे सूचयति आचार्यः शब्दजन्यं सर्वं ज्ञानं मिथ्या यद्यपि तथापि अन्यापोह अर्थांशं शब्दाः अप्रतिभासित्वेपि अनुयान्ति। नाम दर्शनजन्य संस्कारैः एतादृश व्यवहार अभिपगतः वर्तते इति सर्वत्र अत्र अन्यापोहस्य अंगीकारः व्यवहार निर्वहणार्थम् अपि च इदं व्यवहारदशायां सत्यं पुनश्च अनुमान
परोक्षेण अनुमान रूपम अर्थम बोधयति इति। यतोहि प्रत्यक्षे कल्पनायाः अंगीकारः एव नास्ति, सम्यक् ज्ञानमेव तत्र प्रत्यक्षमिति यदा उच्यते तदानीम् अन्यापोह प्रत्यक्षे विषयरूपेण अथवा अंगरूपेण अंगीकर्तुं न शक्यते इति अन्यापोहस्य विषये सामान्यतया मया एवं चिन्तितम्। एतावत् उक्त्वा अहं मदीयं वचनम् अत्रैव समापयामि। सर्वेभ्यः नमस्काराः। धन्यवादाः। अहं चिन्तयामि यत् केवलं द्वौ एव वक्त्री स्तः, अत एव द्वयोरपि व्याख्यानं भवति चेत् तदनन्तरं चर्चा भवति चेत् तर्हि सम्यक् स्यात्। तर्हि इदानीं आचार्यान् कायि मधुसूदन महोदयान् अहम् आह्वयामि स्वकीयं व्याख्यानं प्रस्तुतुम्। गुरुभ्यस्तद्गुरुभ्यश्च नमो वाकमधीमहे वृणीमहे च तत्राद्यौ दम्पती जगतां पती। सम्मान्याः द्विदिवसीयायाः अस्याः संगोष्ठ्याः अस्य सत्रस्य अध्यक्षाः आचार्याः नैयायिकप्रवराः सच्चिदानन्दमिश्र महाभागाः, कार्यक्रमस्य अस्य संकल्पकाः केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य कुलपतयः आचार्याः श्रीनिवास वरखेडी महाभागाः, आदरणीयाः एकलव्य परिसरस्य निदेशकाः वेदान्तविदः आचार्याः सुकान्त कुमार सेनापति महाभागाः, आचार्याः काशीनाथ न्योपाने महाभागाः बौद्धदर्शने कृतभूरि परिश्रमाः, एवं नालन्दा विश्वविद्यालयतः समागताः गोदावरीश मिश्र महाभागाः बौद्धदर्शन निष्णाताः, अन्ये च बौद्धदर्शनविदः न्यायशास्त्र निष्णाताश्च ये अत्र समन्विताः, तेभ्यः सर्वेभ्योऽपि नमांसि भूयांसि। अन्यापोहः इति विचारः इदानीं प्रस्तोतुम् इष्यते। तत्र वैशेषिकाणां मतस्थितिः का च बौद्धानां मतस्थितिः इत्येवं किञ्चित् चिन्त्यते। प्रमाणवार्तिकम् अति गहनः ग्रन्थः। न्यायशास्त्रे पठनपाठनसम्प्रदाये वर्तमानाः ये ग्रन्थाः तदपेक्षया जटिलतरः सः ग्रन्थः इत्यत्र नास्ति संशयः। विदुषामपि यत्र प्रवेशः दुर्लभः तत्र अस्मादृशां का कथा। तस्मात् यथावगति मया अत्र संकुचिते काले निरूपयितुम् इष्यते। धर्मविशेष प्रसूतात् द्रव्यगुणकर्म सामान्य विशेष समवायानां साधर्म्य वैधर्म्याभ्यां तत्त्वज्ञानान् निःश्रेयसम् इति पदार्थाः उद्दिष्टाः भगवता कणादेन। तत्र सामान्यं नाम पदार्थः कीर्तितः। तस्य स्वरूपकथनकाले सामान्यं विशेष इति बुद्ध्यपेक्षम् इति सूत्रितम्। सामान्यं विशेष इति शब्देन समवायस्यापि ग्रहणम् इति वचन इति शब्दः प्रकारवचनः।
एते सर्वे बुद्ध्यपेक्षाः बुद्धेः अपेक्षा यत्र तत् बुद्ध्यपेक्षम् इति अनुवृत्तबुद्ध्यपेक्षं भवति सामान्यम् इति उच्यते। प्रथमम् एकं गां दृष्टवतः पुरुषस्य तत् सजातीयस्य द्वितीयगोः दर्शने प्रागनुभूत गोव्यक्ति स्मरणे च जाते तद्गत गोत्ववत्तया यत् प्रकृत गोव्यक्ति विषयकं ग्रहणं भवति तदेव अनुवृत्तज्ञानम् इति उच्यते अथवा अनुवृत्तबुद्धिः इति सौत्रं पदम् अनुवृत्तबुद्धिपदेन इदमेव विवक्षितम् एतादृशं ग्रहणम् अयमपि गौः इति तस्य ग्रहणस्य आकारः अयं गौः इति प्राथमिकं दर्शनं द्वितीय गवि अयमपि गौः इति यद्दर्शनम् इदं दर्शनम् इदं ग्रहणम् अनुवृत्तबुद्धिशब्देन उच्यते। एवञ्च सामान्यम् अनेक वृत्तित्व प्रकारक बुद्धि विषयो भवति इति सिद्ध्यति। अनुवृत्तत्वं नाम अनेक वृत्तित्वमेव तद्वृत्तित्वे सति तदन्यवृत्तित्वम् अतः अनेक वृत्तित्व प्रकारक बुद्धि विषयत्वं सामान्ये सिद्ध्यति इति स्थितिः। तेषाम् अयम् अभिप्रायः वैशेषिकाणां बहुषु घटेषु सत्स्वपि अयं घटः अयं घटः अयं घटः इति एकाकारा प्रतीतिः जायमाना दृश्यते। विषय एकत्वं विना अनुगताकारकत्वम् उपपादयितुं न शक्यते। अतः किंगत एकत्व निबन्धनम् इदम् इति आलोच्यमाने न विषयगत एकत्व निबन्धनं विषयीभूतानां न धर्मिगत एकत्व निबन्धनं धर्मिणां नानात्वेन विरोधात्। अतः घटत्व रूप सामान्यगत एकत्व निबन्धना एव अनुगतः निबन्धना एव अनुगतः आकारः इति वक्तव्यम् इति तेषाम् आशयः। अतः सर्वेषु घटेषु विभिन्नेषु अपि एकं घटत्वम् अनुगतमस्ति तद्विषयीकरणादेव सर्वासां बुद्धीनाम् अयं घटः इति एकाकारकत्वम् इति। योगाचारबौद्धाः ज्ञानमेकं तत्त्वं मन्यन्ते घटादयः तस्य आकारभूताः अपरमार्थाः मिथ्याभूताः। अतः प्रतीति व्यवहार विषयतया यद्वस्तु सिद्ध्यति तस्य ज्ञानाकारत्वमेव इष्टं ज्ञाने अध्यस्तः भवति अध्यस्तः तत्तादात्म्यापन्नः अपरमार्थभूतः भवति ज्ञानाकारः। अतः सामान्यमपि बौद्धिरुच्यमानं घटत्वादिकमपि ज्ञानाकारत्वात् मिथ्याभूतमेव इति चेत् बहिरवभासमानस्य आन्तरत्वं नैव युज्यते इति एकं। पुनश्च सोऽयं घटः इत्यादि प्रत्यभिज्ञा विरोधात् घटादीनां ज्ञानाकारत्वं न सम्भवति। अतः आत्मख्याति निरासेनैव सा रीतिः निरस्ता भवति संक्षेपतः सामान्यतः। ततः परं पुनः ते पृच्छेयुः बाह्यार्थ सामान्यस्य अपलापः यद्यपि कर्तुं न शक्यते अनुभवसिद्धत्वात् तथापि नित्यस्य एकस्य सामान्यस्य असम्भवात् अनेक समवेतस्य नित्यस्य एकस्य असम्भवात् सामान्यं परं अपरमार्थः सामान्यं परं मिथ्याभूतम् इति स्वीक्रियते इति चेत् तर्हि रजतत्वमपि मिथ्याभूतं तर्हि रजतार्थिनः प्रवृत्तिः न स्यात् इति उच्यते। अतः रजतत्व आश्रयः ज्ञानं प्रवृत्तिस्तु रजते भवति तद्विषयक प्रवृत्तौ तद्विषयक ज्ञानमपेक्षितम्। अतः रजतत्वस्य ज्ञानाकारस्य ज्ञाने अध्यस्तत्वात् रजतस्य रजतत्व अनाश्रयत्वात् रजतार्थिनः प्रवृत्तिः न स्यात् रजते प्रवृत्तिः न स्यात्। तर्हि
एवमुच्यते बाह्यार्थे रजतत्वं यद्यपि नास्ति ज्ञाने एव अस्ति रजतत्व आकारः रजतत्वाश्रय ज्ञानस्य भेदः रजते न गृह्यते भेदाग्रहादेव इयं प्रवृत्तिः चेत् भेदग्रहः स्फुटः रजतम् अहं जानामि इति एवं ग्राह्य ग्राहक संवित्तीनां भेदेनैव अनुभवसिद्धत्वात् एवं भेद अग्रहः एव न सम्भवति रजतम् इति ग्राह्यस्य ग्रहणं जानामि इति संवित्तेः ग्रहणम् एवञ्च ग्राह्य ग्राहक संवित्तीनां भेदेनैव अनुभवसिद्धत्वात् भेदाग्रहः उपपादयितुं न शक्यते तर्हि माध्यमिकोक्तरीत्या असद्रूपमेव भवतु सामान्यं चेत् प्रत्यक्षादिविरोधः भवति यतः अयम् अभिप्रायः किम् इदम् असत् असत्त्वेन प्रतीयते उत तात्विकत्वेन प्रतीयते इति वक्तव्यं रजतत्वादिकम् असत् इति उच्यते असत् असत्त्वेन प्रतीयते वा तात्विकत्वेन प्रतीयते वा प्रतीयते अतः का रीतिः अवलम्बनीया यदि असत्त्वेन प्रतीयते तर्हि प्रवृत्तिविरोधः न हि कश्चित् असन्तम् असत्त्वेन कञ्चिदर्थं प्रतीत्य प्रवर्तते यदि तात्विकत्वेन प्रतीतिः इति उच्यते असतः तर्हि आगतम् अन्यथाख्यात्या अन्यथाख्यातिस्तु नाङ्गीक्रियते बौद्धैः ततः परम् उच्यते घटत्वं कश्चित् समयं भवन्तेव तदानीं सूचयन्तु कृपया घटत्वं नाम कश्चित् भावपदार्थः नास्ति इत्येव अस्माकम् अभिप्रायः अभावरूपत्वम् अङ्गीक्रियते इदमेव सर्वबौद्धाभिमतम् अन्ततः तत्र मतभेदः वर्तते कीर्तिदिङ्नागमत मताभ्यां रत्नकीर्तेः मतस्य मतभेदः वर्तते समयः अस्ति चेत् तत् निरूपयितुं शक्यते सः भेदः घटत्वं भावपदार्थः नास्ति किन्तु अभावपदार्थः अघटव्यावृत्तिः अतद्व्यावृत्तिः अन्यापोहः घटत्वस्य आश्रयत्वेन यानि वस्तूनि अभिमतानि तदपेक्षया यानि अन्यानि तद्व्यावृत्तिरेव घटत्वम् एवमेव गोत्वम् अगोव्यावृत्तिः पटत्वम् अपटव्यावृत्तिः इति अपोहात्मिका एव जातिः 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 इति व्यवह्रियमाणः पदार्थः अपोहात्मकः इति चेत् तत्र उच्यते भावरूपेणैव प्रतीतिरस्ति अतः प्रति अनुभवविरोधः एव घटार्थिनः घटत्वप्रकारेण उपस्थिते वस्तुनि एव प्रवृत्तिः सम्भवति अपोहरूपत्वे तु जातेः अपोहरूपत्वे प्रवृत्तिः न सम्भवति तत्र उच्यते अन्यापोहातिरिक्तं किञ्चित् घटत्वमेव अस्माभिः नाङ्गीक्रियते अतः घटार्थिनः अघटव्यावृत्तिरूपेण अघटव्यावृत्त्या घटस्य प्रतीतिः भवति अतः प्रवर्तते घटार्थी घटे इति चेत् तर्हि अन्योन्याश्रयः भवति इति उच्यते अयं प्रधानः इयं प्रधानभूता युक्तिः नैयायिकानाम् अन्योन्याश्रयः भवति कथमिति चेत् घटज्ञानार्थं घटत्वज्ञानम् अपेक्षितम् अघटस्य ज्ञानम् अपेक्षितम् अघटज्ञानार्थं घटस्य ज्ञानम् अपेक्षितम् इति अन्योन्याश्रयः कथं घटत्वम् अघटव्यावृत्तिरूपम् एवञ्च अयं घटः इति घटत्वेन किल घटः ज्ञायते भवन्मते तु अघटव्यावृत्त्या घटः ज्ञायते तर्हि घटत्वे घटकीभूतस्य अघटस्य ज्ञानम् अपेक्षितम् घटत्वं नाम अघटव्यावृत्तिः अघटस्य ज्ञानं विना अघटव्यावृत्तेः ज्ञानं न सम्भवति अतः अयं घटः इति घटत्वेन घटज्ञानार्थम् अघटस्य ज्ञानम् अपेक्षितम् अघटस्य ज्ञानार्थं घटज्ञानम् अपेक्षितम् अभावज्ञाने प्रतियोगिज्ञानस्य कारणत्वात् प्रतियोगिज्ञानं विना अभावज्ञानं न सम्भवति घटमजानतः अघटज्ञानं कथं सम्भवति अतः घटत्वेन घटज्ञाने अघटज्ञानम् अपेक्षितम् अघटस्य ज्ञाने घटज्ञानम् अपेक्षितम् इति अन्योन्याश्रयः स्वस्य स्वापेक्ष्यपेक्षित्वम् अन्योन्याश्रयः किञ्च तदितरभेदः अपोहः इति उच्यते भाषणे
मम प्रस्तुतौ भागद्वयं सङ्कल्पितमस्ति। एकः भागः अन्यापोह साधकयुक्तीनां परिशीलनम्, अन्यः भागः अनुगतजातिविषये बाधकयुक्तीनां परिशीलनम् इति भागद्वयमस्ति। समयः यदि स्यात् तर्हि तावत् पश्यामः। तदितरभेदः अपोहः इति उच्यते किल। तच्छब्देन आश्रयव्यक्तेः ग्रहणम् इति स्पष्टं, परन्तु इदानीं सर्वघटव्यक्तिग्रहणं वा यत्किञ्चित् घटव्यक्तिग्रहणं वा एकघटव्यक्तेः एव ग्रहणे सति तर्हि तदितरभेदः घटव्यक्त्यन्तरेपि भवति। तदितरभेदः तद्घटमात्रे एव भवति। एकघटव्यक्तेरेव ग्रहणे सति तद्व्यक्त्यपोहः नाम तदितरभेदः तद्व्यक्तिमात्रविश्रान्तः भवति, घटान्तरे न भवति। अतः घटव्यक्त्यन्तरस्य घटत्वरूपत्वं घटत्वं न स्यात्। अन्यस्मिन् घटे घटत्वं नास्ति इति आयातम्। अयमेव प्रसङ्गः। अतः सर्वघटव्यक्तीनां ग्रहणं कर्तव्यं, परन्तु तावद्घटव्यक्तीतरभेदानां सर्वेषां घटत्वरूपत्वात् व्यक्त्यन्तरस्य घटत्वाभावापत्तिः इति दूषणं तु नास्ति, सत्यं, परन्तु मूलच्छेदः भवति। किमर्थम् एतावान् प्रयासः? अनुगतप्रतीतिव्यवहारनिर्वाहार्थं किल अनुगतस्य कस्यचित् अन्वेषणं क्रियमाणमस्ति। अनुगतस्य कस्यचित् पदार्थस्य तत्तद्घटव्यक्ति यावत्यः घटव्यक्तयः सन्ति तावद्घटव्यक्तीतर भेद समूहः एव घटत्वम् इत्युक्ते इमे भेदाः अनन्ताः भवन्ति। तद्घटव्यक्तीतर भेद, एतद्घटव्यक्तीतर भेद, अन्यघटव्यक्तीतर भेद, अपरघटव्यक्तीतर भेदेति रीत्या अनन्ताः भेदाः प्रतीतिनिर्वाहकाः भवेयुः। अतः एकस्य अनुगतस्य कस्यचित् कल्पनार्थं क्रियमाणः प्रयासः व्यर्थः स्यात्। किञ्च सामान्यं किञ्चित् अनुगतं यदि नाङ्गीक्रियते तर्हि धूमत्वेन वह्नित्वेन च व्याप्यव्यापकग्रहः अपि न स्यात्। सकलधूमसाधारणं यत् धूमत्वं सकलवह्न्यनुगतं च यदि वह्नित्वं न स्यात् तर्हि धूमत्वावच्छेदेन वह्निव्याप्तिग्रहः, वह्नित्वावच्छेदेन धूमव्यापकत्वग्रहश्च न स्यात्। तथा च अनुमानमात्र उच्छेदापत्तिः। एवमेव सर्वत्र। एवं कार्यकारणभावग्रहः अपि न स्यात्। कार्यतावच्छेदकस्य एकस्य अभावे घटत्वस्य अभावे, कारणतावच्छेदकस्य एकस्य दण्डत्वस्य च अभावे सर्वोपसंहारेण कार्यकारणभावग्रहः न स्यात्। नाम घटसामान्यं प्रति दण्डसामान्यं कारणमिति यः कार्यकारणभावः सः न स्यात्। न किञ्चिद्व्यक्त्यपेक्षया नियतत्वमस्ति किल। अनुगतत्वं किमर्थं? तद्घटव्यक्त्यपेक्षया तद्दण्डः नियतः इति चेत् तर्हि रासभोऽपि नियतः एव तद्घटव्यक्त्यपेक्षया। रासभमादाय या घटव्यक्तिः उत्पादिता तद्घटव्यक्तिं प्रति रासभोऽपि नियतः, रासभस्यापि कारणत्वं स्यात्। न घटत्वविशिष्टापेक्षया नियतत्वं विवक्षितं, रासभस्य तन्नास्ति इति चेत् तर्हि आगतं जात्यङ्गीकारेण अनुगतधर्म अङ्गीकारेण घटत्व अङ्गीकारेण इति। पुनश्च जाति अनुगतजातिः या वैशेषिकैः अभ्युपेता नैयायिकानां च सम्मता ताम् इत्थं खण्डयन्ति सौगताः। कथमिति चेत् एका जातिः गोत्वजातिः सर्वत्र गोषु स्थिता इति किल भवन्मतं, नैयायिकमतं, वैशेषिकमतं। तत्र पृच्छ्यते द्वयोः गवोः मध्यदेशे इयं जातिरस्ति न वा? गोत्वजातिः यदि अस्ति तर्हि अन्तरालप्रदेशे भूतलादौ अयं गौः इति प्रतीतिः स्यात्। तत्र वस्तुतः इदं गोभिन्नम् इत्येव प्रतीतिः अस्ति। यत्र गोत्वमस्ति तत्र अयं गौः इति प्रतीत्या भाव्यं। यदि मध्यप्रदेशेपि द्वयोः गवोः अन्तरालप्रदेशेपि गोत्वं स्यात् तर्हि
तत्रापि अयं गौः इति प्रतीत्यापत्तिः भूतलादौ आकाशादौ। यदि नास्ति तर्हि एकं गोत्वं तस्यां गवि विश्रान्तम् अन्यच्च गोत्वं तस्यां गवि विश्रान्तम् इति नानात्वापत्तिः गोत्वस्य। अतः अपसिद्धान्तापत्तिः इति एकं दूषणम्। एकस्यां गोव्यक्तौ गोत्वम् अस्ति इति उच्यते। एकस्यां गोव्यक्तौ कार्त्स्नेन वर्तते वा अंशतः वर्तते वा इति कृत्स्न किं कृत्स्न अंशकृत्स्न विकल्पः अपि क्रियते। कृत्स्न प्रसक्तिं निरवयुक्तशब्दगोपो वा इति ब्रह्मविषयेपि तथा विचारः कृतः अस्ति ब्रह्मसूत्रेषु। गोव्यक्तौ गोत्वम् एकस्यां गोव्यक्तौ गोत्वं कार्त्स्नेन वर्तते चेत् तर्हि तत्रैव विश्रान्तं तर्हि व्यक्त्यन्तरे गोत्वं न स्यात् तत्र अयं गौः इति प्रतीतिः न स्यात्। यदि अंशतः अस्ति इत्युच्यते एकस्यां गोव्यक्तौ भागशः गोत्वम् अस्ति इति तर्हि तत्र कार्त्स्नेन जातिप्रतीतिः न स्यात्। अंशतः इत्युक्ते अंशतः तस्यां गवि एकस्मिन् भागे अस्ति अन्यस्मिन् भागे नास्ति इत्युक्ते तर्हि एकभागावच्छेदेन गोत्वप्रतीतिः अन्यभागावच्छेदेन गोभिन्नत्वप्रतीतिः इति स्यात्। एकदेशेन गोत्वम् अस्ति इत्युक्ते इमे गौः इत्यपि प्रतीतिः स्यात् इति। एकदेशेन गोत्वम् अस्ति इत्युक्ते गोत्वस्य कश्चन भागः अस्यां व्यक्तौ कश्चन भागः अन्यस्यां व्यक्तौ एकमेव गोत्वम् अस्यां गवि एकः भागः गोत्वस्य अन्यस्मिन् अन्यस्यां गोव्यक्तौ अन्यः भागः इत्येवं तर्हि इमे गौः इत्येव प्रतीतिः अथवा इमे गावः इमे गावः इति प्रतीतिः स्यात् एकस्यामपि। किञ्च धर्मिणः गोः ध्वंसे सति एवमेव धर्मिणः गोः ध्वंसे तद्धर्मस्यापि नाशापत्तिः आश्रयनाशात् न अन्यस्मात् आगच्छति इति वक्तुं न शक्यते अमूर्तत्वात्। एतत् सर्वम् अभिप्रेत्य धर्मकीर्तना अभिहितं नयाति न च तत्रासीत् प्रसिद्धा कारिका नयाचि न च तत्रासीत् न चोत्पन्नं न चांशवत् जहाति पूर्वं नाधारम् अहो व्यसनसन्ततिः वैशेषिकाणां व्यसनसन्ततिः महती अस्ति। कारिकायाः विवरणम् अस्तु इति। अतः निगमनं तेषां किम् इति चेत् भावपदार्थः न भवति गोत्वं किन्तु तदाश्रयत्वेन अभिमतवस्त्वपेक्षया यानि अन्यानि वस्तूनि व्यावृत्तिरूपमेव घटत्वादिकम् तादृशव्यावृत्तिरेव अन्यापोहशब्देन उच्यते। एवञ्च गोत्वं नाम गवेतरव्यावृत्तिः इत्यादि इत्येवम्। तत्र समाधानं नैयायिकानाम् एवं भवितुमर्हति इति आलोच्यते। अयं गौः इति स्वरूपेणैव प्रतीतिरस्ति अभावरूपेण प्रतीतिः नास्ति विधिरूपेण प्रवृत्तिरस्ति। गवान्यव्यावृत्तम् इति वा गवान्यव्यावृत्तिमान् इति वा प्रतीतिः नास्ति। अयं गौः इत्येव प्रतीतिरस्ति विधिमुखेन प्रवृत्तिः प्रतीतिरस्ति। अतः तत्र न यद्भासते घटत्वं गोत्वं तत्सर्वम् अन्यव्यावृत्तिरूपमेव अन्यव्यावृत्तित्वेन भासते इति चेत् तर्हि अन्योन्याश्रयः पूर्वमेव उक्तः। किञ्च गोपदार्थे अश्वपदार्थः घटकः भवति अन्यपदार्थघटकत्वेन अश्वपदार्थे गोपदार्थः घटकः भवति इति आत्माश्रयोऽपि भवति इत्यादि। अत्र नैयायिकमते उद्भावितानां दूषणानां समाधानं किं भवति इति चेत् अनुभवानुरोधेन वस्तूनां स्वभावः व्यवस्थापनीयः इत्येव अस्माकं रीतिः। अतः विकल्पे यद्दूषणं कृतं तद् अयुक्तं। किञ्च एवं विकल्पः क्रियते चेत् बौद्धमतेपि व्यसनसन्ततिः उपपादयितुं शक्यते। कथं द्वित्वमस्ति किल सर्वसम्मतं द्वित्वं विन्ध्यहिमाचलयोः द्वित्वमस्ति इदं सर्वसम्मतं द्वौ पर्वतौ द्वित्वम् उभयत्र अस्ति। इदं द्वित्वं विन्ध्यहिमाचलयोः अन्तरालप्रदेशे अस्ति वा न वा? अन्तरालप्रदेशे अस्ति चेत् तर्हि द्वित्वरूपत्वमेव न स्यात्। न यदि न वर्तते अन्तरालप्रदेशे
उभयत्र वर्तमानम् इदं मध्येपि वर्तते वा न वा? वर्तते चेत् तर्हि इदं द्वित्वं न स्यात्, यतः त्रित्वादिकं स्यात्। विन्ध्ये हिमाचले मध्ये वर्तमाने भूतले आकाशे सर्वत्र वर्तते किल, त्रित्वादिरूपं स्यात् इदम्, अतः द्वित्वरूपमेव न स्यात्। यदि न वर्तते तर्हि तत् कथम् एकं द्वित्वं कथं भवितुमर्हति? अत्र एकं द्वित्वं तत्र एकं विन्ध्ये एकं द्वित्वं हिमाचले च अन्यत् द्वित्वम् इति द्वित्वद्वयम् अङ्गीकर्तव्यं स्यात्। इदं नेष्टं कस्यापि। एवं कृत्स्नैकदेशविकल्पः अपि न युक्तः। अतः निरंशे बौद्धानाम् अभिमतं यत् कार्त्स्यं तत् उपपादितमेव शक्यते। अतः अविद्यमानधर्ममादाय विकल्पः नैव प्रसज्यते। किञ्च वैषम्यमस्ति द्वित्वादिकस्य गोत्वादिकस्य च वैषम्यमस्ति। द्वित्वादिकं तु व्यासज्यवृत्ति भवति, पर्याप्य वर्तते द्वयोः। अतः एकस्य अभावे सति अन्यत्रापि तस्य नाशः भवत्येव, द्वित्वस्य नाशः भवत्येव। एकस्य आश्रयस्य नाशे सति द्वित्वस्य नाशः भवत्येव। गोत्वादिकं तु एवं नास्ति, व्यासज्यवृत्तित्वं नाङ्गीक्रियते। अतः एकस्याः आश्रयव्यक्तेः नाशे सत्यपि गोत्वं भवितुमर्हति इति भेदः। अयं गौः इत्यत्र एकत्र ग्रहणेनापि गोत्वस्य ग्रहणेनापि अन्यत्र ग्रहणं सुशकम्। प्राग् अविद्यमानस्य गोत्वस्य पश्चात् व्यक्तिसम्बन्धः कथम् इति शङ्का कृता। तत्र उच्यते नित्यम् एकं गोत्वम् अङ्गीक्रियते, समवायेन प्राग् अविद्यमानत्वमेव असिद्धमित्येव समाधानं। नित्यम् इदं गोत्वं प्राग् अविद्यमानम् इदानीं गोव्यक्तौ उत्पन्नायां सत्याम् उत्पन्नम् इति नाङ्गीक्रियते। सर्वदा अस्ति, नित्यस्य उत्पत्तिविषयकं चोद्यं न कर्तव्यम्। तर्हि प्रलये नाशे सति गोत्वं कुत्र स्थास्यति? गोत्वस्य नाशापत्तिः इति चेत् तदानीमपि स्वरूपेण अवस्थानम् अङ्गीक्रियते। कुत्र? काले, कालिकसम्बन्धेन। तर्हि कालः गौः इति प्रतीतिः भवतु, काले गोत्वमस्ति चेत् इति चेत् तादृशप्रतीतेः नियामकः सम्बन्धः समवायः इति अङ्गीक्रियते। समवायसम्बन्धेन यतः कालः गौः इति प्रतीतिः न भवति, रूपमपि काले अस्ति। इदानीं नीलरूपम् इत्यादि व्यवहारः अस्ति किल, काले रूपमपि अस्ति, तावता रूपवान् कालः इति प्रतीतिरस्ति वा? नास्ति। कुतः नास्ति इति चेत् रूपस्य समवायसम्बन्धेन काले अविद्यमानत्वात्। समवायसम्बन्धेन वृत्तिरेव एतादृशप्रतीतिनियामिका। अतः अशेष आश्रयव्यक्तीनां नाशेऽपि विद्यमानं सामान्यं, काले विद्यमानं सामान्यं समवायेन न विद्यते इति नाङ्गीक्रियते, किन्तु कालिकविशेषणता सम्बन्धेन। अतः काले गोत्वप्रतीतेः आपत्तिः नास्ति। किञ्च अन्तराळे अस्ति वा न वा इति पृष्टं किल। द्वयोः गवोः अन्तराळप्रदेशे गोत्वम् अस्ति वा न वा? अस्त्येव। गोत्वस्य व्यापकत्वं स्वीक्रियते, इदं गोत्वं व्यापकम्। तर्हि मध्येपि प्रतीतिः भवतु अयं गौः भूतलादौ इति चेत् तत्र उच्यते पिण्ड आश्रयव्यक्तेः दर्शनाभावात् तत् प्रतीतिर्नास्ति। गोत्वस्य प्रतीतौ आश्रयप्रतीतिः अपेक्षिता। तत्र गोः अभावात्, गोः दर्शनाभावात्, पिण्डस्य दर्शनाभावात् अनुपलम्भः, गोत्वस्यापि अनुपलम्भः वस्तुतः गोत्वमस्ति। तर्हि बदरे कुण्डे बदरम् इव विविक्ततया प्रतीयेत गवि विद्यमानं गोत्वं, गवि गोत्वमस्ति, पृथक्तया कुण्डे यथा बदरं प्रतीयते तथा इति चेत् तत्र उच्यते वैषम्यमस्ति द्वयोः। स्व अवयवदेशः कुण्डापेक्षया बदरस्य स्व अवयवदेशः कश्चित् अस्ति, असंयुक्तप्रदेशः अवयवदेशः अस्ति। एवम् अवयवदेशः कश्चित् नास्ति गोत्वस्य, अवयवदेशः कश्चित् नास्ति। इदमेव वैषम्यं। यस्य पृथक् अवयवदेशः वर्तते तस्यैव पृथक् प्रतीतिः भवति, गोत्वस्य तु अवयवदेशः नास्ति, अतः पृथक् प्रतीतिर्नास्ति। अन्यत् चोद्यं किम्? पूर्वं गोत्वम् आसीद्वा न वा? पिण्डोत्पत्तेः प्राक् गवोत्पत्तेः प्राक् गोत्वम् आसीद्वा न वा इत्यादि चोद्यं न कर्तव्यं, गोत्वं नित्यमिति उक्तत्वात्। तर्हि अत्र उक्तं येन पिण्डेन गोत्वं सम्बध्यते
न तत्र कदापि तत् नास्ति। यदा उत्पद्यते पिण्डः तदानीं गोत्ववत्तया एव उत्पद्यते। एवम् इति तत्र उच्यते यत्र पिण्डस्य उत्पत्तिः तत्रस्थमेव गोत्वं तेन सम्बध्यते इति अङ्गीक्रियते। गोत्वं सर्वत्र अस्ति, व्यापकत्वात् क्रिया एव नापेक्षिता, परन्तु तत्र विद्यमानं गोत्वमेव सम्बध्यते। जातः सम्बद्धश्च इति एकः कालः। आदौ पिण्डः जायते, पश्चात् गोत्वसम्बन्धः इति न, जननकाले एव गोत्वसम्बद्धतया एव जायते इति अङ्गीकारात् इदानीं कीदृशे आश्रये गोत्वम् अस्ति इति प्रश्ने समाधानं किं? यत्र प्रतीयते तत्र अस्ति इति उत्तरं। वयं प्रतीतिशरणाः इति वैयायिकाः। कुत्र प्रतीतिः भवति इति चेत् यत्र वर्तते तत्र इति उत्तरं। गोत्वसम्बन्धात् प्राक् सः पिण्डः कीदृशः आसीत् इति प्रश्ने नासीत् इत्येव उत्तरं। गोत्वसम्बन्धात् प्राक् इदं सर्वम् उदयनाचार्यैः उक्तम्। इदं वाक्यजातं प्रश्न एवं प्रश्ने सति एवम् उत्तरम् इत्यादि। अतः अयमेव निर्गणितार्थः। सामान्यस्य व्यापकत्वं पार्थसारथिमिश्रैरपि अङ्गीकृतं, पक्षद्वयमपि उक्तं शास्त्रदीपिकायाम्। एवम् अत्र किं व्यापकत्व अभावपक्षोऽपि उक्तः, व्यापकत्वपक्षोऽपि उक्तः, उभयत्र समाधानम् उक्तं। लेखे सर्वं विवृतमस्ति। पुनः वेदान्तिनां मतपरिशीलनमपि कृतमस्ति जातिविषये। एतावता अस्मिन् समये अहं वाग्व्यापारम् अत्र स्थापयामि। अस्तु, अयमस्ति अवसरः विचारस्य। धन्यवादाः। इदानीं प्रश्नस्य चर्चायाश्च अवसरः। यदि केचन प्रश्नाः सन्ति तर्हि ते सम्भूय समाधानम् आमन्त्रिताः सन्ति। अन्विच्छामः। प्रष्टुं वाञ्छति वा? कमपि प्रष्टुं शक्यते। सेनापति महोदयमपि पुनश्च कायी मधुसूदन महोदयमपि। केनापि समाधानमपि वक्तुं शक्यते। ने उत्तर दिया नयाति चत्रासीदति पश्चान वाला। आप उसका कुछ कहिए कि आप बौद्ध पक्ष से क्या उत्तर दे सकते हैं? कृपया। तत्र धर्मकीर्तेः विषय तो एव स्वयमेव उत्तरितं, यतोहि तत्र नायाति न च तत्रासीत् न तस्य या कारिका तत्र विद्यते तस्या कारिकायाः उत्सं किं, मूलं किं? नित्य जातेः नित्यताम् अंगीकृत्य एव इयं कारिका समागता। यदि जाति नित्या अस्ति तर्हि न आयाति कथम इत्यादि। अतएव तत्र बीजं तु नित्यत्वम् एव। अतएव यथा घटत्वं पटत्वं वा उच्यते तैः इयं शब्दावली अपि न प्रयुज्यते, यतोहि घटत्वे मठत्वे इत्यत्र जाति प्रतीयते। पुनश्च जाति नित्या। यदि जातेः खण्डनं न विधीयते तर्हि सर्वं नित्यत्वं सर्वत्र आगच्छेत्। अतएव क्षणभङ्गता नष्टा स्यात्। पुनश्च अस्य ततोपि यदि अग्रे गच्छामः तर्हि श्रवरस्वामिनाम् इदं वाक्यं निराकारा च नो बुद्धि आकारवान् बाह्यो अर्थ इतः अयं विचारः प्रवर्तते। पुनश्च अन्यापोहा परिज्ञानात् एवं एते कुबुद्धय स्वयं नष्टा दुरात्मानो नाशयन्ति। अत्र धर्मकीर्तिमते दिङ्नागमते च अन्या अपोहरूपेणैव वस्तूनां भानम् अङ्गीक्रियते, परन्तु किञ्चित् तत्र पर्यालोचने क्रियमाणे यदा अन्योन्याश्रयादिकं भवति विधिरूपेणैव प्रवृत्तिः इत्यादि भवति तदानीम् उच्यते तैः रत्नकीर्ति मते विधिरूपेणापि भानमस्ति, उभयथापि भानमस्ति इति अङ्गीक्रियते। तर्हि विधिरूपेण भानम् अङ्गीकृतं किल, तर्हि अन्यापोहः किमर्थम् अङ्गीकरणीयः इति प्रश्नः क्रियते। विधिरूपेण भानम् अन्ततः अङ्गीकृतं, परन्तु भानानुसारी वस्तु नैव अंगीकृतं। भानानुसारी वस्तु नैव अंगीकृतं। भानं तु अंगीकृतं। भानस्य अपलापः नैव कर्तुं शक्यते, परन्तु भान विषयस्य अपलापः कर्तुं शक्यते। सत्यं विषयद्वयम् अत्र भासते इति वदन्ति। विधिरूपेण भासते इत्यस्य कोऽर्थः? घटत्वं भासते इत्येव किल। अतद्व्यावृत्ति अपेक्षया भिन्नं किञ्चित् अनुगतं वस्तु
घटत्वमित्येव नाम तस्य, घटत्वं किं रूपमित्येव किल विचारः, घटत्वं नास्ति इति कोऽपि न वदति। तर्हि घटत्व अनुगतरूपेणापि भानमस्ति, अभावमुखेनापि भानमस्ति इति किमर्थम् इति पृच्छन्ति। अतएव तत्र रत्नकीर्तिभिः अपि एतद् उपस्थापितं, यथा प्रसिद्ध अस्माकं सुभाषितं यत् सत्सु अपि मातृषु सहस्रसु मातृषु गोषु सत्सु अपि वत्सः मातरं विन्दति वत् मातरं तद्वदेव सत्सु अपि अनेकेषु पदार्थेषु अतद्व्यावृत्ति नाम न सर्वेषां व्यावर्तनं, सत्सु अपि अनेकेषु पदार्थेषु यस्य पदार्थस्य अभिलाषः स पदार्थ जगति गृह्येत एव, अतएव जातेः आवश्यकता एव नास्ति, व्यर्थकल्पना इति तेन तत्र निराकृतं। विधिरूपेण प्रष्टुमिच्छन्ति संक्षेपेण। अस्माकमपि तथैव। कस्य भिन्नं भिन्नं सार्थः किं न पाश्चात्य न अहं मम जिज्ञासा वर्तते किम् अस्य सार्थस्य उपरि किं भारतस्य अस्माकं देशस्य प्रभावः वर्तते वा? तस्य कश्चनापि सम्बन्धः अत्र नास्ति। कृपया नामोल्लेखं विना अस्माभिः समाधानं वक्तुं शक्यते। भवद्भिः नामोल्लेखः कृतः, नामापि मया न ज्ञायते, तद्यदपि न ज्ञायते, मया कथम् उत्तरयितुं शक्यते? अतः कृपया भवन्तः तदीयं सिद्धान्तम् उपस्थापयन्तु, तत्र परिशीलनं कुर्मः। प्रश्नः अस्ति चेत् तर्हि पृच्छन्तु, अन्यथा यदि न स्वीक्रियते तर्हि प्रवृत्तौ अव्याप्तिर्भवति। तर्हि प्रवृत्तिः तु सत्यरूपा। तत्र रजतं मिथ्या, परन्तु रजत आहरणार्थं या प्रवृत्तिः सा तु न मिथ्याभूता। अतः तत्र आत्मख्यातौ प्रत्यभिज्ञायामपि दोषः अस्ति, परन्तु तैः उच्यते या प्रवृत्तिरस्ति सापि मिथ्या। सा तु ज्ञानरूपा। सत्यं सत्यं ज्ञानस्य सर्वमपि ज्ञानस्यैव आकारविशेषः किल। तथापि प्रवृत्तिः कथं जायते, प्रवृत्तेः स्वरूपविषये भवद्भिः इदानीम् उपस्थापनं क्रियते। भवतु, प्रवृत्तिः सत्या वा न वा इति विचारं न कुर्मः, प्रवृत्तिः मिथ्यैव, परन्तु प्रवृत्तिः कथं जायते, जायते इति अङ्गीक्रियते किल। प्रवृत्तिः भवति इति सर्व अनुभवसिद्धं। सा प्रवृत्तिः कथं स्यात्? रजतत्व अनाश्रये कथं प्रवृत्तिः? रजतत्वं ज्ञाने अस्ति चेत् तर्हि कथं प्रवृत्तिः स्यात् इति पृच्छन्ति। तत्र बौद्धग्रन्थेषु समाधानं विधावतु तत्र वर्तते, यथा मणि वर्तते, मणेः प्रकाशः अपि द्वयोरपि प्रवृत्ति, एकः सफल प्रवृत्तिकः अपल निष्फल प्रवृत्तिकः, नाम रत्नप्रभायां वा? आम्, रत्ने रत्नप्रभा सैव धावति। एवं तत्र ज्ञानद्वयमपि भ्रान्तं। यदा प्रदीपप्रभायां प्रदीपभ्रान्तिः, यदा मणिप्रभायां प्रदीपभ्रान्तिः, तदा भ्रान्तं द्वयमपि, परन्तु एकत्र प्रवृत्तिः सफला भवति, अपरत्र प्रवृत्तिः सफला न भवति। तत्र समाधानम् अन्यदुच्यते, परन्तु सः विचारः प्रकृते उपयुक्तः नास्ति। तत्रापि किमुच्यते, तत्र तु प्रभायां रत्नभ्रान्त्या हस्तं प्रसारयति, परन्तु तज्ज्ञानेन सः रत्नं न प्राप्नोति, सन्निकर्षवशात् नान्तरिकतया सः प्राप्नोति रत्नं। हस्तः तावद्दूरं गतः, प्रभा दूरं निकटदेशपर्यन्तं गतः, सन्निकर्षात् हस्तचालने सति तत् रत्नं लब्धं, परन्तु भ्रान्तिः सत्यं प्रथम
न संवादि नास्ति इत्येव उच्यते, नास्ति इत्येव। न सफलप्रवृत्तिजनकं ज्ञानम् अन्यत्। न सफलप्रवृत्तिं प्रति यथार्थं ज्ञानं किल कारणं भवेत्, यथार्थं ज्ञानं किल नैयायिकसिद्धान्तः, यथार्थं ज्ञानं किल सफलप्रवृत्तिं जनयति। ज्ञानं मिथ्या इदानीं भ्रान्तिः कथं सफलप्रवृत्तिम् अजनयत् इति किल प्रश्नः। मया उच्यते तत्र प्रवृत्तिः भ्रान्तित्वेन अभिमतं यद् ज्ञानं भ्रान्तिरेव, तत् कार्यं तावता समाप्तं, प्रभा पर्यन्त हस्तप्रसारणेन उपक्षुण्णं तद् ज्ञानं, ततः परं ज्ञानान्तरेणैव तत्र रत्नलाभः इत्येव उच्यते। अस्तु, परन्तु प्रकृते तस्य उपयोगः नास्ति। आचार्य मधुसूदन जी, न्याय और बौद्ध परंपरा के बीच का जो ये विवाद है कि सामान्य या गोत्व जो है अन्यापोह स्वरूप है, या गोत्व नित्यत्वे सति अनेक व्यावृत्तित्वम उसका यह स्वरूप है, ये दोनों के अपने अपने स्व संप्रदाय वासना वासित विवाद और दृष्टियां हैं। आपने नैयायिकों के पक्ष से एक प्रत्युत्तर प्रस्तुत किया कि अतत वर्ग में, अतत कोटि में आने वाली यावत वस्तुएं जो है उसका हमको ज्ञान संभव नहीं है। अतत कोटि में आने वाले जितने भी गौ व्यक्ति हैं उनका ज्ञान संभव नहीं है। तो उनका ज्ञान संभव नहीं है तो उनका निषेध कैसे होगा? बिना जाने हुए किसी का निराकरण नहीं हो सकता है। आपके मत में भी अनंत व्यक्तियों में रहने वाला जो गोत्व है वो उसको आप जानते नहीं है, प्रत्यक्षेन आप जानते नहीं है। आपके भी यहाँ समान असंभव दोष है, फिर भी आप उस गोत्व का विधान करते हैं। तो ये आपत्ति तो दोनों पक्षों में समान होगी कि बिना जाने हुए निषेध करना। आप कहते हैं कि बिना जाने हुए निषेध नहीं हो सकता, और बिना जाने हुए आप विधान भी कर रहे हैं यहाँ। एक बात। दूसरी बात, न्याय परंपरा का जब आप विकास देखिए आप नव्य न्याय में, तो नव्य न्याय की पूरी जो निरुक्ति और अवच्छेदकता है उसका क्या प्रयोजन है? तत्र अग्रे पश्यामः वा? आदौ तस्य समाधानं, पूर्वस्य प्रश्नस्य समाधानं ददामि। अन्यः विषयः ना उसी से जुड़ा हुआ है। पूरे नव्य न्याय परंपरा की निरुक्ति और व्यवच्छेदकता का क्या मतलब है? अपनी प्रतीति और अपनी दृष्टि और उसके अभिधान को व्यावर्तक बनाना, जिसमें सम्मिश्रण न हो सके। इसीलिए आप इतनी निरुक्ति साधते हैं, इतनी व्यावृत्ति साधते हैं। यदि ये बेचारा बौद्ध ज्ञान के धरातल नहीं, मैं यदि ये बेचारे बौद्ध आपने जिस चीज को नव्य न्याय में विकसित किया, अगर उसके बीज को ये पहले ही ज्ञान में ही व्यावृत्ति लगा के उस प्रतीति की व्यावर्तकता को सुनिश्चित कर रहे थे, तो उसमें तो ये तो आपके पक्ष का पूर्व रूप ही है, क्योंकि आप भी तो व्यावृत्ति को लेकर ही पूरे नव्य न्याय परंपरा में गए। तो ये ज्ञान में व्यावृत्ति लगा देते हैं, प्रतीति के स्तर पर ही व्यावृत्ति लगा के बात खत्म कर देते हैं। द्वितीयस्य तद्विषये तु अस्माकं वैमत्यं नास्ति। द्वितीये प्रथमः प्रश्नः एवमासीत् किल, गवान्यव्यावृत्तिः किमर्थम् अङ्गीक्रियते? तत्र सर्वा गवान्याः यावत्यः व्यक्तयः भवन्ति तेषां ज्ञानं नास्ति, तद्व्यावृत्तेः ज्ञानं कथं भवति? किञ्च मम प्रस्तुतौ अयं प्रसङ्गः आसीत्, तद्व्यावृत्तिः इति किल उच्यते। अन्य अपोहः, अन्य तद्भिन्न इत्यर्थः। अन्य नाम कस्मादन्य, तत्तस्मादन्यत्। कृपया क्षन्तव्यं, मम हिंदी भाषया उत्तरयितुं सामर्थ्यं नास्ति मम। एवम् 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 तथा नोक्तम्। अन्यकोटि मध्ये न, तत्कोटौ अतद् इत्यस्ति किल, तदन्य इत्यस्ति। तत्कोटौ अनन्ताः गोव्यक्तयः सन्ति,
तेषां तासां सर्वासां गोव्यक्तीनां ग्रहणं क्रियते वा इति पृष्टम्। अन्यकोटौ नास्ति। अस्तु, तथापि न्यायमते भवद्भिः यत् पृष्टं गोत्वाश्रयस्य अयम् आशयः। यदा भवान् गां जानाति तदेव गोत्वमपि तदेव जानाति, इदानीं नैयायिकमते आगच्छामि। तदा गोत्वस्य आश्रयाः अनन्ताः भवन्ति। अनन्तानाम् आश्रयाणां ज्ञानं विना गोत्वस्य ज्ञानं कथम् किल प्रश्नः। आवश्यकता नास्ति। अनन्तानां गवां ज्ञानं नापेक्षितं। गोत्वं तु एकस्यां गवि विद्यमानं प्रतीयते चेत् अलम्। अस्यां गवि गोत्वम् अस्त्येव। अस्मिन् गवि इन्द्रियसन्निकृष्टे सति अयं गौः गोत्वेन गृह्यते। अयं गौः इत्येव किल ज्ञानं जायते। ज्ञानमेव तत्र उत्तरम्। अनुभवेव उत्तरम्। प्रणाली इदं द्रव्यम् इति ज्ञानं न जायते। अयं गौः इति किल ज्ञानं जायते। द्रव्यमेव तत्, प्रमेयमेव तत्, पदार्थः पृथिवी। परन्तु अयं गौः इति अनुभवः गोत्वं विषयीकरोति इत्येव वक्तव्यं। भवद्भिरपि वक्तव्यमेव। तद् गोत्वं तन्निष्ठं यदि अनुभवे भासते तर्हि तावता अलम्। अस्तु, अन्य सर्वासां गवां ज्ञानम् अन्यत्र उपयुज्यते। तद् ज्ञानम् अपेक्षितं। गोत्वग्रहणार्थं न, किन्तु कार्यकारणभावग्रहणार्थं, व्याप्यव्यापकभावग्रहणार्थं। तत्र तु अस्माभिः अलौकिकः सन्निकर्षः इति कश्चन सन्निकर्षविशेषः स्वीक्रियते। सा प्रणाली आचार्य जी, परन्तु गोत्वग्रहणार्थं आचार्य जी, आप अपने पक्ष को पुष्ट करने के लिए अलौकिक प्रत्यक्ष स्वीकार कर लेते हैं, सब कुछ स्वीकार कर, जहां जहां आपको जो जो पदार्थ की जरूरत पड़ती है आप तुरंत उसको निर्मित कर लेते हैं। लेकिन जब बौद्ध पक्ष पर विचार करते हैं तो यही युक्ति तो वहां भी आप कह रहे हैं ना कि आप बिना गौ को जाने हुए उसका निषेध नहीं कर सकते हैं। आप बिना गौ को जाने हुए अलौकिक प्रत्यक्ष से विधान कर ले रहे हैं उसका। परंतु कल्पना कर्तुं ये तो दोनों में समान इष्टा कल्पनायाः अवधिरेव नास्ति। परन्तु कल्पना यदि अनुभवानुसारिणी स्यात्। अस्तु, नाम समयः प्रायशः समाप्त एव। तावत् तत्सर्वं तु महतां वैशेषिकाणां किल वैशेषिकाणां कृते अर्धवैनाशिक शब्दः। नमस्कार। समादरणीय आज के वक्ता प्रोफेसर काई मधुसूदनन जी, प्रोफेसर सुकांत कुमार सेनापति जी। मैं हिंदी में ही शुरू हो गया हूं तो मैं हिंदी में ही बोलता हूं। समादरणीय आचार्य शर्मा जी, गोदावरी मिश्र जी, आनंद मिश्र जी, कमलेश झा जी, काशीनाथ न्यौपाने जी, और देश के विभिन्न कोनों से और हमारे पड़ोसी देश नेपाल से भी पधारे हुए बहुत सारे विद्वज्जन। अगर कहा जाए कि भारतीय दार्शनिक परंपरा में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन किस दर्शन के बारे में है तो बौद्ध दर्शन है। और अगर उसमें यह पूछा जाए कि सबसे ज्यादा कंफ्यूजन किस विषय को लेकर के है तो अपोह का सिद्धांत है। कारण यह है कि संस्कृत के शास्त्रों में भी अपोह के खंडन मंडन को लेकर के बहुत सारी जगहों पर अपोह का जिस प्रकार से निराकरण किया गया है वो अपोह की वास्तविक समझ से दूर रह करके किया गया है। बहुत सारी जगहों पर हम इतनी देर से चर्चा कर रहे हैं कि अपोह क्या है, अन्यापोह पर विचार कर रहे हैं। और यह जो चर्चा चल रही है वो धर्मकीर्ति के प्रमाणवार्तिक ग्रंथ को संदर्भ ग्रहण करते हुए चल रही है। हमको ये देखना चाहिए कि धर्मकीर्ति ने अपने प्रमाणवार्तिक में अपोह की चर्चा किस प्रसंग में की है और वहां पर अपोह के बारे में वो क्या कहते हैं। मैं देख रहा था तो मुझे जो है ये पता चला कि जैसे मैं ये इसलिए कह रहा था कि कई बार इस तरह की बातें आती हैं बौद्ध दर्शन के बारे में भी कि बौद्ध आत्मख्यातिवादी हैं। एक सिरे से सभी बौद्ध संप्रदायों को आत्मख्यातिवादी बता दिया जाता है। लेकिन अगर हम इसको जरा सा ध्यान से देखें
तो बौद्धों की कई एक परंपराएं हैं जो आत्मख्यातिवादी नहीं है, जैसे कि वैभाषिक परंपरा है, सौत्रांतिक परंपरा है। क्यों? आत्मख्यातिवाद को स्वीकार करने के लिए अनिवार्य शर्त है कि विज्ञान मात्र में वेदम, केवल विज्ञान मात्र अगर है तभी आत्मख्याति को स्वीकार किया जा सकता है। और मजेदार बात यह भी है कि आत्मख्याति शब्द का प्रयोग बौद्धों ने खुद नहीं किया है। आत्मख्याति शब्द का प्रयोग बाकी आचार्यों ने बौद्धों के ऊपर कर दिया। अब अगर विज्ञान मात्र की सत्ता को स्वीकार करने वाले योगाचार विज्ञानवाद के मत को छोड़ दिया जाए तो सौत्रांतिक की एक लंबी परंपरा है और तार्किक परंपरा है। धर्म कीर्ति का जो ग्रंथ प्रमाण वार्तिक है, यह सौत्रांतिक परंपरा का ग्रंथ है या विज्ञानवाद की परंपरा का ग्रंथ, इसके बारे में भी विद्वानों में मतभेद है। मेरा जहां तक मानना है कि यह ग्रंथ सौत्रांतिक परंपरा का माना जाना चाहिए। और हमारे बात को समर्थित करने के लिए मनोरथ नंदी कम से कम मौजूद है। मनोरथ नंदी की जो व्याख्या जिसको आपने ग्रहण करते हुए इसमें अनुवाद किया है, उनके हिसाब से अगर देखा जाए तो धर्मकीर्ति सौत्रांतिक है, विज्ञानवादी नहीं है। यद्यपि उस सौत्रांतिक मत को स्वीकार करते हुए विज्ञानवाद की तरफ जो झुकाव है, वो झुकाव किस प्रकार से व्याख्यायित किया जाएगा उसकी अपनी कुछ समस्याएं जरूर है। वैभाषिक को अगर हम देखें तो वो बाह्य अर्थ को स्वीकार करता ही करता है। तो अन्यथा ख्यातिवाद भी बौद्ध परंपरा में स्वीकार्य है। उसके बाद जो माध्यमिक दर्शन है, माध्यमिक दर्शन भी आत्मख्यातिवादी तो नहीं है। बौद्धों के यहां एक चीज के बारे में बहुत सारा विचार आता है और धर्मकीर्ति अपने ग्रंथ की शुरुआत ही उस कारिका से मंगलाचरण के रूप में करते हैं। विधूत कल्पना जाल गंभीरोदार मूर्तये नमः समंत भद्राय समंत स्फुरण दुषे। विधूत कल्पना जाल, तो सारी समस्या क्या है? कल्पना जाल को दूर करने की है कि कल्पनाओं को कैसे हम समाप्त करें। जब धर्मकीर्ति तीसरे परिच्छेद में अपोह के बारे में चर्चा करते हैं, उसी के प्रसंग में अपोह की चर्चा आती है, तो वहां पर शब्दार्थ की बात आती है। और शब्दार्थ की बात करते हुए वहां पर वो कहते हैं अनादि वासनोद्भूत विकल्प परिनिष्ठितः शब्दार्थ त्रिविधो धर्मी भावा भावो भयाश्रय। ध्यान दीजिएगा, ये कारिका बड़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहां पर धर्मकीर्ति ने कहा है शब्दार्थ धर्मी। शब्दार्थ क्या है? वो धर्मी है। हम अभी तक किसके बारे में बात कर रहे थे? अपोह के बारे में बात करते हुए सारी चर्चा किसको लेकर के हो रही थी? जाति को लेकर के हो रही थी। जाति क्या है? जाति है धर्म। अब इस कारिका के आलोक में अगर हम इस बात को देखने की कोशिश करें तो क्या जाति को लेकर के ही ये सारा विचार चलना चाहिए? ये जो श्लोक है अनादि वासनोद्भूत विकल्प परिनिष्ठिता शब्दार्थ, कहना क्या है कि शब्दार्थ क्या है? शब्द का अर्थ क्या है? वो धर्मी है। और धर्मी है उसमें ध्यान देने वाली बात यह भी है कि अनादि वासना से उद्भूत जो विकल्प, उस विकल्प में परिनिष्ठित धर्मी। कैसा धर्मी? ऐसा धर्मी नहीं जो कोई बाह्य वस्तु है, ऐसा धर्मी नहीं जिसको, जैसे कि हम गाय जब हम कहते हैं और गाय में रहने वाले गोत्व की जब हम बात करते हैं, जब हम अपोह का विचार करते हैं तो हम गोत्व की चर्चा तो करते हैं, गाय को भूल जाते हैं। विचार ये भी करना चाहिए कि वो गाय क्या है। बौद्ध दर्शन के हिसाब से अगर हम देखें तो गाय भी अपोह ही है। गाय भी जिसको हम कहते हैं वो गाय भी अपोह है, गाय भी वस्तुतः विकल्प परिनिष्ठित है। और इसीलिए उन्होंने कल्पना के कई भेद किए हैं। द्रव्य कल्पना, जाति कल्पना, गुण कल्पना, ये सारी क्रिया कल्पना, इस तरह से नाम कल्पना, 5 प्रकार के कल्पना के भेद किए हैं। वो सारे के सारे जो कल्पनाएं हैं वो सब कल्पनाएं यहां पर आ जाती हैं विकल्प के उसमें। शब्दार्थ बताया, फिर शब्दार्थ क्या? वो धर्मी है। कैसा धर्मी है? भावा भावो भयाश्रय। भावाश्रय धर्मी, अभावाश्रय धर्मी और उभयाश्रय धर्मी।
भावाश्रय धर्मी भी होता है, अभावाश्रय धर्मी भी होता है और उभयाश्रय धर्मी भी होता है। अब यह जो धर्म कीर्ति की जो कारिका है, इस कारिका में आप देख सकते हैं रत्न कीर्ति का जो विधि जो विकल्प चलता है कि हम उसका सूत्र यहाँ पर आपको मिल जाएगा। अन्यापोह विधि जो है, विधि रूप जो अन्यापोह है, उसका सूत्र यहाँ पर मिल जाएगा, उसका बीज यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। और कहना क्या है कि बाकी सबको ये जो बताया, वो बताया कि भाई ये सब विकल्प पर निश्चित है, माने वस्तु नहीं है। वस्तु होने की शर्त है, वस्तु वही होगी जो अर्थ क्रिया समर्थ होगी। जो अर्थ क्रिया समर्थ नहीं होगी वो कोई वस्तु नहीं हो सकती है। ये उनकी अपनी एक व्यवस्था है। उसके लिए बड़े मजेदार तरीके से वहां पर उन्होंने कहा है कि अर्थ क्रिया समर्थस्य विचारैः किम परीक्षया। जो वस्तु अर्थ क्रिया समर्थ है उसका विचार से परीक्षा करके आप उसका कुछ बना बिगाड़ नहीं सकते, और जो अर्थ क्रिया समर्थ नहीं है उसके लिए आप कितना भी प्रयास कर लीजिए उसको आप सिद्ध नहीं कर सकते। और वहां पर फिर आगे बढ़ते हुए कहा, षण्डस्य रूपे वैरूप्यम कामिन्याः किम परीक्षया शब्दार्थ कल्पना ज्ञान विषयत्वेन कल्पितः। तो जो शब्दार्थ है वो कल्पना ज्ञान के विषय के रूप में कल्पित है, माने शब्द का जो अर्थ है वो कल्पना ज्ञान का विषय है हर जगह पर। हम जो नैयायिक लोग हैं उन नैयायिकों को ये कभी स्वीकार्य नहीं होता कि जो शब्द के द्वारा हम जो बोलते हैं, जितना भी कुछ बोलते जाते हैं सब झूठ बोलते जाते हैं। क्योंकि बौद्ध की जो दृष्टि है उस दृष्टि के साथ चलेंगे तो उसका तात्पर्य, उसका प्रतिफलन इसमें होता है कि आप कभी भी सच तो बोल ही नहीं सकते। जो भी बोलेंगे वो झूठ ही बोलेंगे। और कोई भी अगर बोले तो ऐसी स्थिति में अगर आप सोचते हो कि हमको झूठ नहीं बोलना है तो मौन हो जाना आवश्यक हो जाएगा। परमार्थस्थ मौन तूषणीम भाव है, चुप हो जाना आवश्यक होगा। तो इतना सारा का सारा जो व्यापार है, इतने सारे के सारे जो शास्त्र हैं या जितना भी कुछ हमारा व्यापार चलता रहता है, व्यवहार है, वो सब कुछ झूठ के बीच में है। ये इसको कैसे माना जाए? अब नैयायिक यहाँ से अपना एक रास्ता अलग बना लेता है कि भाई तुम्हारी जो फिलॉसफी जहां से उठ रही है ये आधार ही गलत है, इसको तो स्वीकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये इतना सब कुछ जो व्यवहार है वो सब कुछ झूठा है। हम इसको सबको कैसे मान ले? सत्य और मिथ्या का जो व्यवहार है, जो भेद है, वो खत्म हो जाएगा। बौद्ध के सामने जब ये बात रखी जाती है वो कहता है खत्म क्या हो जाएगा, ठीक है, हमको तो इष्टापत्ति कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। वो तो उत्तर आ गया वहां पे जब बताया कि मणि प्रदीप प्रभयो और मणि बुद्धिया विधावतो मिथ्या ज्ञान विशेषेपि विशेषोर्थ क्रियाम प्रति। तो भाई अर्थ क्रिया हो जा रही है तो बस यही विशेष, और कोई विशेष तो है ही नहीं। दोनों तो झूठे हैं। अगर हमको मणि प्रभा में मणि बुद्धि है वो भी झूठ है, और प्रदीप प्रभा में मणि बुद्धि वो भी झूठी है। इन दोनों में क्या फर्क पड़ता है? तो जितना भी हमारा व्यवहार है वो सारा का सारा व्यवहार अगर झूठा है, हमारे सारे शब्द प्रयोग अगर झूठे हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जहां पर नैयायिक जो है संतुष्ट हो जाता है, वहां से असंतोष का बीज लेकर के बौद्ध शुरू होता है। अब ये जो दो अलग अलग दृष्टियां शुरू हो जाती हैं इन दोनों दार्शनिकों की, चूंकि मुझे अध्यक्षता की जिम्मेदारी दे दी गई है और अध्यक्ष का कार्य होता है मध्यस्थ होना, और मध्यस्थ तो मैं हूं। एक तरफ नैयायिक बैठे, एक तरफ वेद जो बौद्ध और वेदांती बैठे हुए हैं। क्योंकि बौद्ध और वेदांती में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, क्योंकि प्रच्छन्न बौद्ध न भी माने तो भी महिम्न स्तोत्र में पुष्पदंत ने कहा है अतद व्यावृत्यायम चकितम अभिधत्ते श्रुतिरपि, अतद व्यावृत्यायम चकितम अभिधत्ते श्रुतिरपि। और सारा का सारा जो वेद के द्वारा, वेदांत के द्वारा ब्रह्म का निर्वचन किया जाता है वो तो निषेध मुखे नहीं किया जाता है, वो तो अतद व्यावृत्ति का ही काम है। तो सब समस्या ये है कि जो झूठ नहीं बोलना पड़े उसके लिए सबसे सरल तरीका यही है कि निषेध के तरीके से बोलो। क्योंकि हम विधान जब करेंगे तो झूठ हो जाएगा, निषेध जो करेंगे तो झूठ की एक सीमा में रह के हो रहा है। क्योंकि हम उसको जितना बोले जा रहे हैं ये नहीं है, ये नहीं, उसको निषेध नहीं किया जा, उसको आप ये नहीं कह सकते कि है हम कहेंगे तो गलत हो जाएगा, लेकिन नहीं कह रहे हैं उसमें गलत नहीं होगा, वो ठीक है। तो निषेध मुख से उसको विवेचन करना,
और इसलिए शब्द का जो अर्थ है वो 3 प्रकार का उन्होंने माना। भाव को भी माना, भावाश्रय भी माना, अभावाश्रय भी माना और उभयाश्रय भी माना। और इस क्रम में आप अगर देखेंगे तो जितना भी शब्द व्यापार है वो सारा का सारा शब्द व्यापार वस्तुतः मिथ्या, हमारा जो विकल्प है उस विकल्प तक ही सीमित है। अब इसको एक उदाहरण को लेकर के समझा जाए जहां पर सारी समस्या शुरू हो जाती है। बौद्धों ने, जो वस्तुवादी हैं, जो बाह्य अर्थ को स्वीकार भी करते हैं, उनके यहां भी एक बड़ी मजेदार बात है। मजेदार बात यह है कि वह किसी ऐसी बाह्य वस्तु को स्वीकार नहीं करते जो हमारे व्यवहार में आने वाली हो। जैसे मेज है, जिसको आप मेज कह रहे हैं, मेज को नहीं मानेंगे। बाह्य वस्तु है लेकिन आप जिसको मेज कहते हो वो वस्तु नहीं है, तो उस वस्तु को स्वीकार नहीं करते। तो बाह्य वस्तु क्या है? माने धर्मी नहीं है। सबसे प्रथम कार्य उनका है कि धर्मी का निषेध कर देना। जो बाह्यार्थवादी भी हैं, वैभाषिक सौत्रांतिक भी हैं, उनके मत में भी वस्तु केवल धर्म मात्र बची। धर्मी तो है ही नहीं। धर्मी तो क्या है? वो केवल हमारी कल्पना से निर्मित हो रहा है। गाय जिसको हम कह रहे हैं, हम सारा मुद्दा लेकर के पहुंच जाते हैं गोत्व के ऊपर कि गोत्व है कि नहीं है, गाय के साथ गोत्व का संबंध है कि नहीं। अब जरा विचार करने वाली बात है, ये प्रश्न बौद्ध से कहां से पूछा जा सकता है? न वो धर्मी मानता है, न संबंध मानता है। धर्म कीर्ति ने प्रमाण वार्तिक में संबंध परीक्षा में संबंध का पूरा निराकरण कर दिया, क्योंकि उनका कहना है कि जो संबंध है वो संबंधो नास्ति तत्वतः, संबंध तो तत्वतः है ही नहीं। धर्मी भी तत्वतः नहीं, विचार करने पर पता चलता है। तो जब धर्म मात्र है, उस धर्म मात्र में संबंध भी नहीं है, धर्मी भी नहीं है, तो ऐसी स्थिति में एक ऐसी विचित्र स्थिति बन जाती है बौद्ध की, जिसके सामने नैयायिक के लिए एक बड़ी समस्या होती, उसको समझ पाना और उसकी आलोचना कर पाना। नैयायिक की अपनी एक दिक्कत है, और दिक्कत इसीलिए है क्योंकि नैयायिक की जो भाव भूमि है वो कुछ ऐसी चीजों को स्वीकार करने के लिए बाध्य है। स्वीकार करने के लिए बाध्य इसलिए नहीं है कि उसने पहले ही सारी चीजों को मान लिया, जैसे कि अंबिका दत्त शर्मा जी कह रहे थे, बल्कि वह उन चीजों को स्वीकार करने के लिए इसलिए बाध्य हो जाता है क्योंकि उसकी जो दर्शन का जो प्रारंभ बिंदु है वो जहां से शुरू हो रहा है वहां पर इस चीज को मान के ही चलना है, उसके बाद नहीं। क्योंकि उसकी समस्या ये है कि हम सत्य और मिथ्या का विभाग कैसे करें, हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन ट्रूथ एंड फॉल्स। और नैयायिक के लिए, किसी भी वस्तुवादी के लिए यह आवश्यक होगा कि वो सत्य और मिथ्या का विभाग करे। और जब यह सत्य और मिथ्या का विभाग करना आवश्यक है, उसके लिए आपको ये व्यवहार को मान के चलना पड़ेगा, लेके चलना पड़ेगा। और जब व्यवहार को आपने लेके चल रहे हैं, तो ये जो बौद्ध की जो दृष्टि है वो लगेगा कि ये तो कुछ उल्टी बात कही जा रही है, और सचमुच में उल्टी बात ही कही जा रही है। क्योंकि ये टीआरबी मूर्ति साहब एक जगह पर कहते हैं कि कोई भी सबसे पहले नैयायिक होता है और बाकी बाद में शिक्षित होकर के दूसरा दार्शनिक बनता है। क्योंकि वो जब उसके बाद उसको अनुशासित किया जाता है, तब वो बौद्ध बन जाए, तब वो वेदांती बन जाए, या तब वो सांख्य बन जाए, लेकिन प्रारंभिक रूप से वो नैयायिक ही होता है। इसलिए प्रारंभिक रूप से नैयायिक होता है क्योंकि ये जो है व्यवहार में हम जीते हैं, व्यवहार के साथ हम चलते हैं, और उस व्यवहार को साथ में लेके जब चलना है, अब किसी को भी ये बताइए कि ये टेबल है तो इसको बालक भी मानने के लिए तैयार हो जाए। लेकिन अगर आप बौद्ध की इस दृष्टि को समझाने का प्रयास करिए तो किसी भी समझदार व्यक्ति को भी ये समझ पाना बड़ा कठिन हो जाता है कि टेबल नाम की कोई चीज है नहीं। तो भाई टेबल नाम की कोई चीज है, लिख किस पर रहे हैं, पढ़ किस पर रहे हैं, किसका उपयोग कर रहे हैं? हाथ ऐसे मारेंगे तो हाथ टूट जाएगा, और आप कह रहे हो टेबल है ही नहीं, ये कैसे कहा जाए? अब ये जो विवाद है, वस्तुतः ये विवाद वस्तुवाद का, और जो दूसरा ट्रेंड चल रहा है बाह्य अर्थ के निषेध का, ये चल रहा है। उसके लिए कह रहे हैं भाई मेज को नहीं मानेंगे तो भी चोट लगेगी, बौद्ध कहेगा। क्यों? क्योंकि वो चोट जो लग रही है वो समूह से लग रही है, समूह से लग रही है, संघात से लग रही है। सारा का सारा व्यवहार जो हो रहा है वो संघात से हो रहा है, और संघात मिथ्या है, संघात नाम की कोई चीज तो है ही नहीं। तो ये एक इस प्रकार से दोनों का वो चलता रहता है। तो अब जैसे हम बात करें कि मुझे
नहीं, संघात में अर्थक क्रिया सामर्थ्य नहीं मानते। वो अर्थक क्रिया जो हो रही है वो संघात, चूंकि जैसे कि आप देखिए कि ज्ञान जो हो रहा है वो ज्ञान किसके द्वारा हो रहा है। और ये जो आपने सवाल छेड़ा है वो सवाल इतने दूर तक जाता है, क्योंकि अब वो वहां पर आलम्बन को मानना कि नहीं मानना, आलम्बन किसको मानेंगे कि नहीं मानेंगे, और फिर इस अनायास में नहीं कि धर्म कीर्ति को एक तरफ से वो विज्ञानवाद की तरफ भी अपने झुकाव को ले जाना पड़ता है, क्योंकि कुछ समस्याएं इस तरह की दिखाई पड़ती हैं जो कि बाह्य वस्तु को उस तरीके से स्वीकार करते हुए सुलझाने में कठिन हो जाती है। तो संघात के आधार पर हम व्यवहार करते हैं। जब हम कहते हैं कि यह घट है तो हम संघात के लिए व्यवहार करते हैं, लेकिन सचमुच में घट नाम की चीज ना तो है और ना तो बाह्य है, फिर भी हम व्यवहार करते हैं। लेकिन कुछ ऐसा है जिसके आधार पर, जिसको लेकर के, कुछ बाह्य है जगत में ऐसा जिसको लेकर के हम व्यवहार करते हैं, और सुनने वाला उसको लेकर के जल भी ले आता है। तो ये आनयन अपनयन वगैरह व्यवहार भी चलते हैं, लेकिन घट नाम की कोई चीज, क्योंकि परीक्षा करने पर वो संभव नहीं है, हो नहीं सकता। तो ऐसी स्थिति में घटत्व के बारे में जैसे हम बात करें, घटत्व घट में रह रहा है या नहीं रह रहा है, घटत्व को घट में रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए, अभी आचार्य जी ने बताया था, न्याय के दृष्टिकोण से बहुत अच्छे तरीके से आपने बताया कि भाई 100 घटों में या 1000 घटों में अयं घटा ये प्रतीति होती है। किस आधार पर हो सकती है अगर सभी घटों में एक घटत्व नहीं है। बाहर से किसी बच्चे को भी आप बोलिए कि कमरे में जाइए और देख के आओ कि कितनी कुर्सियां रखी, तुरंत देख के गिन के बता देगा कितनी कुर्सियां हैं। आप बोल रहे हो कि कुर्सी में कोई कुर्सी तो धर्म नहीं रहता। वो किस आधार पर सभी को पहचान लिया, क्योंकि सारी कुर्सियां तो, सारे व्यक्ति तो अलग अलग हैं, और अगर अलग अलग है सभी को पहचानने के लिए तो कोई आधार होना चाहिए, या सभी के लिए कुर्सी शब्द के प्रयोग का कोई आधार होना चाहिए, सभी गायों को के लिए गो शब्द के प्रयोग का कोई आधार होना चाहिए। ये जो प्रयोग का आधार है, इसी के लिए शास्त्रों में कहा है प्रवृत्ति निमित्त। प्रवृत्ति का जो निमित्त है, शब्द की प्रवृत्ति का जो निमित्त है, वही है प्रवृत्ति निमित्त। तो प्रवृत्ति निमित्त ये बना करके नैयायिकों ने कहा कि जाति को मानने की जरूरत है। बौद्धों ने एक बड़ा मजेदार उदाहरण लाया, कहा कि भाई आप कहते हो कि इसके बिना नहीं होगा। एक पाचक होता है, पाचक जो है, पाचक उसको बोलते हैं, वो कोई महिला है तो भी पाचक है, कोई पुरुष है तो भी पाचक है, कोई नाटा है तो भी पाचक है, कोई बड़ा है तो भी, एक पैर का है तो भी, दो पैर का है तो भी, उसमें कोई साम्य नहीं है फिर भी पाचक है। और पाचक शब्द का आप प्रयोग करते हैं उसके लिए, और ये प्रयोग व्यवहार में है। तो कोई ऐसी जाति, माने पाचकत्व नाम की कोई जाति तो नहीं है। नैयायिकों के लिए भी बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है बहुत सारी जगहों पर, इसलिए वे लोग सखंडोपाधि को ले आते हैं, अखंडोपाधि को भी ले आते हैं, सखंडोपाधि, और उसके बाद फिर अखंडोपाधि को ले आते हैं। कुल मिलाकर के बौद्धों का ये कहना है कि ये व्यवहार के लिए जो बाह्य वस्तु को मानने का आपका आग्रह है वो जरूरी है। ये घटत्व तो बाहर नहीं है, केवल बुद्धिस्त है, तो उससे भी व्यवहार हो जाए। अब ये जो है, अब जैसे एकत्व या द्वित्व की बात करें, सारी समस्या इसलिए खड़ी होती है कि हम उस सामान्य को जो हमने, जो वस्तु में नहीं है उसको, और इसको हम व्यवहार के हिसाब से अगर देखने की कोशिश करें और थोड़ा गंभीरता से देखने की कोशिश करें, तो बौद्ध दृष्टिकोण भी थोड़ा अधिक संगत दिखाई पड़ेगा। और इसलिए ये जो प्रक्रिया है बौद्ध दर्शन के परिप्रेक्ष्य में, अन्यापोह का जो विचार है, हम कई सारी चीजों के बारे में चर्चा करने चाह रहे थे, लेकिन मैं खुद ही काल का अतिक्रम करूं तो अच्छी बात नहीं है, और वैसे भी मैं शायद ज्यादा ही बोल चुका हूं, इसलिए यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी विद्वान वक्ताओं का, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपने वक्तव्य प्रदान किए। सेनापति जी को, मधुसूदन जी को बहुत बहुत धन्यवाद, आप दोनों लोगों को। लेकिन एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा, क्योंकि जैसा कि आपने, आचार्य ने पहले ही कहा कि ये जो प्रमाण वार्तिक ग्रंथ है बहुत ही कठिन ग्रंथ है, और कठिन ग्रंथ होने के पीछे एक सबसे बड़ा कारण यह है कि इसकी परंपरा का विच्छेद हो गया है। आचार्य परंपरा उस प्रकार की नहीं रही लंबे समय से। ये तो भला हो
राहुल सांकृत्यायन जी का कि जो गधों के पीठ पर, खच्चरों के पीठ पर लाद करके तिब्बत से उठा ले आए, नहीं तो यहाँ से तो विलुप्त ही हो चुका था। तो ऐसी स्थिति में आचार्य परंपरा गायब हो गई, और उस परिस्थिति में उस आचार्य परंपरा के गायब हो जाने के कारण, शिष्य आचार्य परंपरा न होने से, उसको समझने के साथ हमारे सामने बड़ी दिक्कतें हैं। और शायद हमारे जो पूर्वज थे, बहुत आचार्यगण भी, उनकी भी ये समस्या रही कि उनको भी इस तरह से कोई ग्रंथ या आचार्य नहीं मिले। हमको पता है कि कुमारिल भट्ट ने जा करके नालंदा में गुरुओं, बौद्ध गुरुओं से दीक्षा ग्रहण करके और सीखा था, बौद्ध धर्म को पढ़ा था, बौद्ध दर्शन को पढ़ा था, लेकिन बाद में तो परंपरा ही समाप्त हो गई। तो इसलिए उसको न समझ पाने की वजह से, अगर वहां पर कहीं पर कुछ इस तरह से हुआ भी है, तो वह उन आचार्यों के द्वारा जानबूझ करके नहीं किया गया है, बल्कि हो चुका है। और हम सब उससे कम से कम बच के रहें, बचने का प्रयास करें, और इन ग्रंथों के द्वारा जो ज्ञान है, ज्ञान संपदा है, उसको देखते हुए आगे और उसको उसके परिप्रेक्ष्य में आलोचित करने का प्रयास करें, जिससे हमारी परंपरा समृद्ध हो। बस इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद आचार्य जी, आप सभी को धन्यवाद। एक साथ ही प्रोफेसर सुकांत कुमार सेनापति महोदय और प्रोफेसर काई मधुसूदन महोदय अपने अपने विषयों को अत्यंत सरल रीत्या से उपस्थापन किए। अपिच जो अध्यक्ष वर्य है प्रोफेसर सच्चिदानंद मिश्र जी, वो उसको भी और सरलीकरण करने की कोशिश किए। इसलिए हम सभी विश्वविद्यालय के परिवार पक्ष से आप सभी को एक साथ एक तंत्र से धन्यवाद दे रहे हैं। अपिच जो श्रोतृगण है, सभी को एक साथ एक तंत्र से धन्यवाद देकर आपकी अध्यक्षवर्य की अनुमति से इस सत्र को समाप्त करने की आज्ञा कामना करते हैं। आचार्य जी, आपकी अनुमति से इस सत्र को समाप्त किया जाए।
सर्वेभ्यो भूयांसि नमांसि। पञ्चमसत्रस्य आरम्भः। शैवायमीशं शिवयेत्यवोचन् यं वैष्णवा विष्णुरिते स्तुवन्ति बुद्धस्तथाहर्निति बौद्धजना सच्छ्रीयकालेति च सिक्खसन्तः। अस्य पञ्चमसत्रस्य अध्यक्षवर्याः सन्ति प्रोफेसर् आनन्द मिश्र वर्याः। एतान् अहं निवेदयामि यत् ते आगत्य अध्यक्षपदम् अलङ्कुर्वन्तु इति। तथैव प्रस्तोतारूपेण अत्र डॉक्टर विजय जयसवाल महोदयान् निवेदयामि यत् ते अत्र आगत्य अन्यः विषय प्रस्तोता डॉक्टर रामचंद्र कार्की वर्यः। एतान् अहं निवेदयामि यत् ते आगत्य स्वपदम् अलङ्कुर्वन्तु इति। डॉक्टर रामचंद्र कार्की। ग्रेड डॉक्टर नीराजन काफले अशोका विश्वविद्यालय सोनीपत हरियाणातः ये सन्ति तान् अहं निवेदयामि यत् ते अत्र आगत्य पदम् अलङ्कुर्वन्तु इति। डॉक्टर नीराजन काफले महोदयः। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयेन समायोजितायाम् अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठ्यां समागतानां सर्वेषाम् अतिथीनां विषय प्रस्तोतॄणां श्रोतॄणां च प्रमाणवार्तिक विषय आधारिते पंचमसत्रे स्वागतं व्याहरामि। अध्यक्षवर्याणाम् आज्ञया पंचमसत्रम् आरभे। अध्यक्षवर्यान् निवेदयामि यत् ते अनुमतिं यच्छन्तु इति। सर्वप्रथमम् अहं काशी हिंदू विश्वविद्यालयतः उपस्थिताः सन्ति प्रोफेसर आनंद मिश्र वर्याः। एतेषां स्वागतं करोमि। तथैव विषय प्रस्तोता रूपेण अत्र उपस्थिताः सन्ति डॉक्टर विजय जयसवाल त्रिभुवन विश्वविद्यालय नेपाल परिसर काठमांडूतः। एतेषाम् अपि अहं स्वागत पुष्पैः स्वागतं करोमि। अनन्तरं बेजिंग नर्मल विश्वविद्यालय चीन देशतः डॉक्टर रामचंद्र कार्की वर्यः उपस्थिताः सन्ति। एतेषां महाभागानाम् अपि अहं स्वागतं करोमि। अशोका विश्वविद्यालयतः अत्र प्रस्तोता रूपेण उपस्थिताः सन्ति डॉक्टर नीराजन काफले महोदयः। एतेषाम् अपि अहं स्वागतं करोमि। अग्रे प्रप्रथमम् अहं त्रिभुवन विश्वविद्यालयतः ये अत्र विराजमानाः सन्ति डॉक्टर विजय जयसवाल महोदयान् निवेदयामि यत् ते स्व उद्बोधनेन अस्मान् सर्वान् अपि तोषयन्तु इति। Namaskar. Thank you so much. And I'm so sorry that I'm not unable to speak in either Sanskrit nor fluent in Hindi. So I'll try to speak in English. So that's my first disclaimers. And Namaste. It's my great privilege and honor to be here at the Central Sanskrit University. I'm not the Sanskrit scholars. I'm working in a law school in the Tribhuvan University. But the fact that we have to study law, logic, and Buddhism somewhere in our graduate and in my master's degree. So that's the reasons I'm here to share
narratives that's there in the law schools in terms of looking from the perspectives of Buddhism's in the different courses. And let me thank first to Professors Kasi Nath Neopane and Premraj Neopane for giving me these platforms to share my research work on this aspect. And as we know, I was listening very carefully since yesterday, and I came to know that if you don't know Sanskrit, it's somewhere that you are missing something in the law schools. So it's needed to know about the exact versions of about the philosophy, about the Nyaya, about the Darsana in their own way. So in that way, at least I'm personally is benefited from these today's seminars that I need to start looking into the Sanskrit, and at least I need to start looking into the different versions of it when I'm engaging with the students. So today I'm going to talk about is dialects of Buddhist philosophy in the courtroom. So I know most of you are not from the legal disciplines, but I'll try to see how the courtroom narratives in terms of giving a judgment do reflect the philosophical aspect. So in that way, the major component when we talk about the philosophy in the courtroom is that the courtroom narratives in terms of judgment is not always based on the merits of the parties. So if you see the way the courtroom, pronouncements are made in Nepal as well as in India is very different with the rest of the world. So the major components of my paper is that law and philosophy, at least in law school, is always considered as an inseparable part of it. So when we talk about the law, we do talk about the legal philosophy. And when we do talk about the legal philosophy, we do talk about the different perspectives of philosophical orientations to it. And in that aspect, Buddhism is always considered as an integral part of Eastern legal teachings. And when we get engaged with the students, we do talk, not in depth that you people are doing here at the Sanskrit University, but at least we try to give a briefs of it. This can be also possible in terms of looking to the law and the legal teachings. And this is also, as I said, judgment writing patterns are very intrinsically distinct phenomena in the Eastern way. This is not only judgment here in India and Nepal is not only written to convince the clients. There are so many messages that's there in any court judgment, and that gives perspectives to the broader understandings on it. And I came to know that even in most of the judgment in India and in Nepal too, we have started looking into the few quotes of the Buddhist philosophy is also reflected there. I will tell you the list of the judgment that I have seen so far to justify these things. So if you see how do I perceive law and Buddhism's together but different. So this is the two narratives that I have seen throughout my research. One is that when we say law or when we say the legal institutions or legal materials, it has to be very subjective and it has to be there so that can be reflective of the societal values, norms, and the context. And as of my research suggests is that Buddhism is always considered as a part of the religious legal system. There are few legal systems in the world that have a kind of predominance despite of secular characters of the particular state, and Buddhism is one sect among that all religious legal system. So when we say the justice as if I'm not wrong, I was listening from a study, justice Nyaya is always represented and projected through a different sorry. Oh, yeah. Sorry. So this is the same way when we say the Nyaya in a law, there's no any definite answers to it. There's so many perspectives to understand the Nyaya or the justice or even the Pramana, as we know, evidences in the courtrooms are always given much more priority. So in that way, somewhere law and Buddhist philosophies are working together in the courtroom. So the narratives in the courtroom is very different than the narratives that you have seen in the law schools. Some of the judgments I have seen in India as well as in Nepal, they directly quote the Buddhist philosophy. I can give you the list. And that Buddhist, when they cite the different versions of the Buddhist philosophy under the different sects, they also try to link it with the merits and the fact of the cases. So it is not only that you are making a judgment of like 300
pages and 400 pages and 500 pages, but there is a kind of coherence that we have seen with the philosophy, with the logic, with the justice, and with the merits, and with the facts that of that particular cases. So we can say there is a possibility when we talk about the law and philosophy, specifically in the Buddhism, on my studies can go together, together, and there is a possibility of convergence along with the divergence too. So these are the few schools. It may be new to you, but these are the six schools that we try to say the entire perspective of the law and the legal materials. So it gives you a kind of how the nature versus nurture debate is there, how law that we are trying to see in the historical pieces have been there also supported by one school, and then only how social norms and values are there when we talk about the law and the legal institutions along with the legal reflections. For example, there was a issues in India about the in Islamic legal system about the issues of triple talaq and the Babri Masjid, the recent one. So that may have a philosophical perspective, but if you try to say it from the legal perspective, they are very well established schools that you try to say into the law and the legal disciplines. And finally, there are certain judges who do talk about their own understanding of these all philosophical things. For example, if you are not well into these all philosophical things, your judgment would be very shorter. If you are well in terms of these all philosophical orientations, you can write, you can give the perspectives reflected in our own religious texts that may support your logic, your arguments while giving the judgment. So coming to these are the two parts of the judgment where you can find most of the philosophical things while you are reading the particular case and the court judgment. There are two parts of the judgment. One is it is a Latin term, generally we call it the obiter dictum, where there's much more explanations about the philosophy. So if you see, probably you know that there is a famous case in India. It's called Keswananda Bharati case, one of the longest judgments so far written in the Indian history. So if you read that judgment, you find very less portions about the merits of the fact, very less portions about the merits of the case. Is much more about how justice is possible in the Vedanta, how justice is possible in the Buddhist philosophy, how justice is possible in the Islamic philosophy. So all those philosophical darsana is being reflected in the obiter dictums. So wherever when a court is trying to go beyond, or when a court is not trying to give much emphasis on particular merit of the case, all those explanations can be done on these chapters of a particular judgment. And this is the place where I found very distinct characters while reviewing the Nepalese case law and the Indian case law. In Nepal, you will find cases very shortest. The longest length we have is like 125 pages. But if you see in India, almost all the cases go beyond that. And those all cases is not about the merits and is not about the facts of the issues, but most of the portions in the Indian cases is all about the philosophy. So in that way, we do always tell is that the Indian legal system is much more matured with the pronouncement of the courts rather than the writings of the jurists or the writing of the scholars. So in that way, in this case, obiter dictum aspects can be much more there to support the concerns of justice, logic, and reasons while from the judiciary. So let me tell you why philosophy matters in the court judgment. You may have a questions. Why, since court judgment, you have to say somebody had killed and somebody died, right? So why there is a need to talk about what is there in the Buddhist darsans, what is there in the Islamic darsan, what is there in the Hindu darsans? So in that way, why philosophy matters is that justice. There is a famous statement: justice is not only that need to be done, but also sent to be done. So the persons who are getting justice, at least in the papers, they must realize these things have been fairly done by the judiciary. Another is that logical coherence with the substantial evidence. When we talk about the evidences in the courtroom, there has to be connections, there has to be logical coherence, and that logical coherence can be seen in the philosophy. For example, there is one philosophical analysis called syllogism. Probably we all know about it. So syllogism is always there to draw conclusions with the right evidence, based on the right evidence, based on right virtues, based on right principles. So in that way, courtroom had also started looking into these all philosophical narratives that we had so far in the history to read the
religious text. So this is not only limited so far in the the academic circles, but it has also reached to the law schools. And another, as I say in the beginning, judgment writing is not only for the parties. For example, if you see the Babri Masjid case, it's maybe of controversy, but if you see that all the Hindus are not the party to the case, right? There are very few people who had submitted the applications in the courtroom. But if you see the impact of that judgment, it can cross millions and millions. So when a judges or when a justices are writing any particular pronouncements, they need to consider the overall impact of particular judgment on the society, on the state, and the individuals. So in that way, not considering it would have a negative impact on it. So once judgments are there, at least the philosophical patterns that we have so far established in our religious texts needs to be well reflected in that particular judgment. And another also the reflections of the contemporary development in the law policies and the social norms. Recently, Kerala High Court said that in India, when we talk about the abortion's right, is the exclusive rights of the women. So no matters whether you are married or unmarried, this right of abortions can be solely determined by the woman herself. And if you see that reflections, you will find somewhere in few philosophies, and that judgment are also cited. I forget the exact versions of the Buddhist philosophy, but I was reading yesterday. I found that judgment has also cited the one versions of the philosophy. So when we try to see more logic, more evidence, more justice, independent of philosophy is not possible. So in that way, most of the Indian judiciary I have seen while doing a research on it, they have a very enriched understanding of Indian philosophy, or at least the Eastern philosophy, and they have also well reflected in their judgments. So yeah, I have seen these findings are based on, I will tell you the list of the cases. These findings are based on, at least I reviewed 100 of cases, both from India and from Nepal. And I found that wherever Nepalese judiciary has cited the Buddhist philosophy as well as India, they cited in a very consistent way. So the interpretations are very similar. The perspectives that I have seen in the courtroom are very philosophy. So almost all the judicial pronouncements on this research shows that there is a trend of citing the Buddhist philosophy in the courtrooms. There is a well settled, not as in expected way, but there are somewhere the judges who are well into the philosophy do cite their judgments. But the judges who are well into only disciplines, they merely cite the facts and the merits of the case. They do not bother with citing the philosophy. They do not bother with citing these all logical coverage that we have seen in the philosophy. So the nature of cases which are there, talking about the impacts of philosophy on the community are much more have cited about these philosophical things, and also most of the cases which are public interest litigations, like giving impact to the larger community, have cited more philosophical things. So I'm coming to my conclusion. So these conclusions were based on these all cases that I have reviewed so far in terms of the environmental justices and relations with the Buddhist philosophy. So these all cases can give you the narratives in Nepal where there is explicit mentions of Buddhist philosophy in the different sections there. So this is a long list of cases. I don't want to bother with you. So since this is the ongoing part of research, the next phase of this research is that I will try to see which versions of the Buddhist philosophy is cited in which cases. So that can give a kind of, although proper analysis of the courtroom narratives and the judgments we have seen so far by the justices. And the next phase of this research will also try to see how far judicial pronouncements and the philosophies can go together in the courtroom narratives. Third, this will also try to establish the law, logic, and reasons whether can be explicitly seen in the courtroom narratives or not. And then whether there is a well receptions or whether there is a well response from the legal fraternity or not. For example, as we know that since we are the common law system, when you are writing a judgment of 500 pages, who will bother to read those judgments? So the response in Indian legal fraternity is very different than the response in Nepalese fraternity. If a judge in Nepal is writing a judgment of 200 pages, 300, 400, 500 pages, I'm sure most of the legal fraternity will not respond to it.
because you need to read the entire length. So that's why they only try to see a very, I mean, shorter pages, like 5 pages, 6 pages, so that you can get only the merits and you can cite in the another cases. So in that way, the responses that I have been so far interviewed with the legal fraternity in Nepal, based in Kathmandu, are not well responded. But in India, we can see, I mean, one judgment giving all perspectives, people feel honored to read those pronouncements, and people feel honored to be matured in that system. So the matters of development in philosophy and its positions, judicial decision would be the another steps of this ongoing research. So this is all that I have tried to share with you. And as you know that this is a very legalistic in characters, and I'm so sorry that I didn't speak a Sanskrit of a single word. Being, I mean, in a conference of Sanskrit, I mean, in exclusive. And I can see my seniors is here, Ram Saran Pokhrial sir. So if he wants to say something on the space that we have here, there in Nepal about the judicial pronouncements, is over to you, sir. And thank you so much for listening me. Yes, thank you. Namaste. Am I audible? I think I am. Thank you, Jaiswalji. I am also not very good speaker of Sanskrit, but I understand a little bit, and I have very long time stay with or my friendship with Professor Dr. Kansinath Neopane, and I had an opportunity, or I have still opportunity to learn something about Sanskrit. But as I'm not much good in Sanskrit, I would like to tell something in English. And since this seminar is in Buddhism and Pramana Vartikam, as a law student, I would like to say something on it. Firstly, I have a question to the audience. Why there is a rule in the society? Rule. And when we talk about the rule is in society, there is rule in society to maintain social order. And when we talk about social order, I would like to remind you all about the 5 precepts of Buddhist philosophy. Those 5 precepts are they are non-violence, freedom from greed, that means not to steal other things, celibacy. But I don't think this celibacy is even keep oneself from the marital sexual relationship, or only from the keeping oneself away from the extramarital sexual relationship. But celibacy, it also talks about celibacy. And another thing is that not always speak truth and avoid toxicated materials. And if we follow these 5 precepts, it obviously maintain order in the society. If we don't steal other things, obviously there will be social order. That means there won't be any chaos in the society. If there is non-violence, there won't be any war or any type of torture against one another. And similarly, if we keep ourselves away from the toxicating materials like alcohol as well as other drugs, it also helps to maintain order in the society. Then again I see some gap in these 5 precepts. Rule only does not work. To materialize rule or to implement rule in the society, there needs some sanction in case of breach or in case of violation. In Buddhist philosophy, it talks about the sin, fear of sin. If you commit those things, you will suffer from sin. But how many people keep themselves away from these misdeed, only fearing from the... So, excuse me, now I invite Dr. Ramchand Karki for his presentation. Okay, thank you. I finished it here.
केवलं 15 निमेषाः एव स्वीकुर्वन्तु इति अहं निवेदयामि। यतोहि समयः अधिकः नास्ति, अतः अहं प्रार्थयामि यत् भवन्तः केवलं 15 निमेषेषु एतत् समापयन्तु। 15 minutes. Okay, so go ahead. Since there is paucity of time, so you please conclude in 15 minutes. नमस्कार। सबसे पहले तो यहाँ सब लोग को बहुत बहुत धन्यवाद कि आज मैं यहाँ मेरा प्रेजेंटेशन देने वो जो मौका मिल रहा है। Actually, my Hindi is not good, so I am going to presenting in English. My topic is 100 years of research in Chinese Buddhist logic. Share नहीं छोड़ देना। Yeah. Yes. Yes. Can you share? Yeah. Since the Middle Age, Buddhist logic has been introduced to China from India, Nepal, Tibet, and then eastward to Korea, Japan, and Mongolia. China is second hometown Buddhist logic, and Buddhist logic is divided into Tibetan and Han branches in China, because Tibetan traditional factors on the theory of knowledge, the study of Buddhist logic, Han branches is created centered on logic. At the beginning of the 20th century, with the revival of Buddhism in modern China, the Han traditional of Buddhist logic also revived, and it developed in harmony with the Tibetan Yingmin, it means Buddhist logic. We are hiring in the second spring of Chinese Buddhist logic research. In the past 100 years, China Buddhist logic has experienced a tortuous development process in the shape of Z. In 1896, Yang Ren-san returned back from the Japan and wrote Yingmin Tashu and published that, which is a sign of the beginning of recovery of Buddhist logic in modern China. In Tibet, the study of Buddhist logic has been prosperous for a long time. Relatively speaking, that from the 1950 to 1970s, although there were still some sporadic writings, on the whole, Yang Min's research was at a long stage. In the early 1980s, with the new situation of reform and opening of the academic circle, also formed a booming situation of one after another developing unique skills. The state has listed Yingming as a rescue project. The Institute of Philosophy of Chinese Academic of Social Science, the Chinese Logic History Research Association, and the Chinese Buddhist Association has joined forces to do a lot of works, hold many national academic exchange meeting, and organize the
competition of history of Chinese logic. On the book of Yang Ming, they published two special collections, the collection of Yang Ming and the Proverbs of In Ming. Various sectors published during this period. In the past 100 years, the achievement of China in Ming research can be roughly summarized as follows: traditional and introduction of classics. The classics are the basis of research. For a long time, the research on Inmin in the Han Dynasty was limited to the two theories of big and small, namely Channa, it's Tingna, Dingnath. It's a Hetu Vidya Nyaya Darpana Sutra and Nyaya Pravasa, and Tingnath's most important Ingmin works. There is no Chinese translation. It's Pramana Samuchaya. Almost nothing is known about the law. The translation has now been growing improved, and many Chinese translations have appeared, mainly including the translation of Nyaya Sutra. In 1995, it was translated by Sun Jianying and edited by Sun Jianlin. It was translated into Chinese from the Japanese text by the Japanese scholar Miyasanka Chingsang and was collected in Sun Jianxing in Research on Buddhist Logic. This one is actually we already discuss about this. So the translation and introduction of the works of Dharmakirti Ingmin. In 1989, the Tibetan Han Inming academic exchange meeting was held in Beijing, and the two Tibetan Han Inmin tribes were mingling with each others in the land of China. Commentary on the Inming has always attached great importance to the content commentary on the classics. This commentary is not only an interpretation of the classics, but also new interpretation, which often breeds the innovation and development of the meaning of Ingmin. About Hetu Vidya Nyaya Dravya Sutra and Hetu Vidya Nyaya is Channa Tingna Ingming works which focus on logical argumentation. Since modern times, Japanese scholar Yu Jing Pai Shou and Italian Tu Chi have made translation. About Nyaya Pravasakta Sutra. Since modern times, monks and
lay scholars have made notes in the on the there are including there are many, so I didn't translate that. About Changna, which is Tingnag, Ingming, the main papers are you use the development and contribution of logical reasoning and inference in India. So one in the fundamental nature of Indian logical inference. Zhang Wei Hong on the three phases of cause and the introduction to cause and meaning. Sun Qianying, the logical essence of Indian classical argumentation. About the Pramana Bhatik, the main papers are Lu Chang's Buddhist logic and the reasoning and explanation of the laws. You use on the problems of you branch in Ming Sui, a supplement to Yu Guo for Dao Hui, the development of Buddhist logic after Channa, Sui Tong Lai, discussion on the differences between legal thoughts and Channa logical thoughts. Yao Nanqing's exploration and analysis of the thought of Ming by the law. About the development of Yingming. Yu, a brief description of the development process of Yingming school. So on Ying, the occurrence and development of Yingming in India. Sun Qianying, a brief commentary of Ming Sui. Lu Ji, initial development of Yingming theory in China. Yingming from Tibet. So when on Ying, the importance of Yingming in the Sui and Tang dynasties. In the Yingming new detective, these are Yu, the scroll and development of Yingming in China. Wang Shan, Yingming in Tibet. Lu cultivation, the theory 34 years of the Ming dynasty. It's conclusion. Yeah. In addition, there are also Zhou essay review of 40 years of Ming research. Thank you. It's over. Presentation on Thank works you. which have been done in 20th century. So now I invite Dr. Nirajan Kafle. It's going to start. Please excuse me. Perhaps I could already. Please go ahead.
येषां मार्गनिर्देशने विश्वविद्यालयोऽयं विद्याश्रीनिवासः अभवत्। तेषां कृते अहं निवेदनं करोमि यत् ते अतिथिसत्कारं कुर्वन्तु। अस्माकम् अध्यक्ष वर्याणां प्रोफेसर आनंद मिश्र महोदयानां अस्मिन् एव क्रमे डॉक्टर विजयपाल जयस्वाल महोदयान् सत्कारार्थम् अहं कुलपति महोदयान् निवेदयामि। अग्रे डॉक्टर रामचंद्र कार्की महोदयानां सम्माननं कर्तुम् अहं कुलपति महोदयान् निवेदयामि। तथैव डॉक्टर नीराजन काफले महोदयान् सम्मानयितुम् अहं कुलपति महोदयान् सप्रश्रयं प्रार्थये। धन्यवाद आचार्यः। इदानीम् अहं एतत् स्पीकर ऑफ कुर्वन्तु। I hope you don't mind if I stand up. Thanks a lot, Professor Barkhedi, for organizing this conference. It's the marvelous conference and organization was excellent. There is no comment at all from anybody as far as I know. That one thing, and it's also very nice to be surrounded by great scholars. For example, Ambika Datta Sharma here, and Kamalesh Shah there, and Kashi Guru, of course, he is my teacher, and also Ananda Mishra here, and every scholars here were great, and it was nice to listen to everybody's paper. I have been benefiting a lot since yesterday. Here I start with bringing up the question of this great book first. And perhaps some of you have gone through this book. I have gone through once. So to be very honest, this is not my topic. Let's say logic is not my topic at all. But still, since Guru was my teacher was writing it, I went through once. And there he has done two things, which is let's say important to my understanding. The one thing is he has done a great Mangala Acharana in a verse, Anustup meter, and this the quality of language and the formulation of verse are great, absolutely great. And he has done that Mangala Acharana, if I can say, twice in the beginning and also at the end. Actually, this is also going with our tradition. You could also do 3 times if you like, in the middle too. Okay, Granthadau, Grantha Madhye, Granthanteja. Okay, that 2 things he has done. That is absolutely great thing, I think. And the other thing is also he has shown his inner respect to his teacher. That I think I and like me, everybody has to follow. In any case, we have learned from our teachers. Okay, we are back in the side, you are in the front. I congratulate on that. And the other one interesting thing, okay, as far as I understood again, is that he has dealt with the issue of the date of the Dharmakirti. And that actually he has consulted many sources and narrowed down the date of Dharmakirti, which I found personally historically
very important. Let's say before that, okay, we had a range of dates for Dharmakirti, 630 to 690, 550 to 650. These were the, let's say, established type of dates. And now he has narrowed down on the basis of the research people already have done to 550 to 1050. And that's a one major contribution, I think, in Pramana Vartika. One. Okay, just to bring up the question again. And the other thing is actually it's also important about the personality. Yes, of course, we can see he has done a great labor. You have a translation, you have a commentary, and also commentary in a, let's say, without mistakes. I have not found so many mistakes so far. Okay, there might be a couple of, and that happens all the time. And other thing is also, okay, for a reader's sake, Karika's index is also on the back. Okay, well done. That's absolutely great. And apart from that, also we also have to, let's say, look at his personalities, the author's personalities. And as I was his student, actually in college, I have not found other person most simplest person than him himself. Let's say, for example, I was in a +2 Uttar Madhyama, of course we understand, and small boy, and he had done already his PhD, well versed in Sanskrit, and could speak fluent now also, fluent, excellent Sanskrit, and he used to wait for me in the gate for tea. And that actually I have not received such a reception from any of my teachers, perhaps not even any of my friends. And that is his personality. I think something has to come together. Let's say if somebody is well versed in Sanskrit, but for example, no such a, let's say, good human part, that might, let's say, be not always present. Of course, we understand the work, but still personality also matters. Okay, anyway, let's say, okay, that's my homage to my teacher. All right. Now, I yesterday, while I was listening to the scholar's paper, one major thing what you have been discussing was, let's say, yes, after Dharmakirti, he has brought a one big platform for intellectual reception, intellectual debate. That was an interesting point. And that debate went on with the Nayayikas and Bauddhas. Okay, that the whole tradition went on. And as Professor Sharma was telling us, that after Udayana, it sort of stopped, and we are there. So that is absolutely great. That's an excellent point he was pointing out to us. And then, okay, my, let's say, research question, so to say, or the main topic of my presentation is, let's say, is it always enough to look at the, let's say, main traditions and we neglect the side stream? That might not be always fair for the other traditions. So here, okay, I'm not condemning you, Professor, but I'm trying to say that we also look at the, let's say, side streams of the knowledge. Here, I bring the issue of, let's say, Saiva Siddhanta, particularly how, let's say, Saiva Siddhanta is actually brought into the debate of philosophical conversation, so to say, Sambhada, as we say, by Dharmakirti. That's my point of, let's say, presentation. Okay, generally, I will keep short, don't worry. Okay, what he does in this section, actually, let's say, towards the end of the Pramana Siddhi chapter, is Dharmakirti discusses different, let's say, non-Buddhist type of liberation. And of course, he brings into discussion and condemns. And one of that discussion is, let's say, about, let's say, weighing Tula type of Diksha. And what he says is, okay, all right, you say that, okay, you have a Diksha, okay, initiation called Tula. And then by that, you seem to saying that, okay, you get liberation. And his question is, all right, that way, I understand, perhaps you get it, but why not anointing well then? You have a ritual of, well, anointing well, then perhaps you would also get the liberation from that. Okay, and okay, if you look at the slide, and the second sloka is already clear enough that, okay, Papa Haram Kritam, okay, Papa Haranam Kritam, okay, by that you lose all your Papa and get liberation. All right, that is his point. And for the long time, actually, we didn't know that whom he was addressing to, and that was a big puzzle. And
let's say recently, I mean, this is the Niswasa Tattva Samhita manuscript, 9th century manuscript preserved in Nepal. And this is the earliest Saiva Tantra, let's say surviving Saiva Tantra. And the second volume, okay, I'm editing this manuscript, has already come out. Okay, of course, Godavari Mishra sir knows this well. Yes, his friend Dominic Goodall, my teacher, and also I have contributed a bit. And there we find that Diksha mentioned, I Tula Diksha. And this is the one of the liberating Dikshas. Of course, Saiva in early period, let's say when the Mantra Marga starts, against this the Ati Marga, Ati Marga being the Pasupata system, that okay, you get two types of Dikshas, initiations. One is Vidya Diksha. You could practice the Vidya, the mantra there, Vidya means. So you get a sort of siddhis, okay, whatever you like, okay. The most, let's say, charming example is you could have a fun with apsaras, okay, that's the highest type of, let's say, enjoyment, so to say. The other type of dikshas, it talks about is liberating dikshas. I mukti diksha, mukti daini diksha, you could also say. And what happens there? Of course, you have a ritual, you get the initiation. Of course, you have to practice the mantra system, and then you get liberation within the life period, within a one span of life period. Okay, right. And in that section of Mukti Diksha, we have Tula Diksha in Niswasa Tattva Samhita. Okay, I mean, this is what actually says there, that, okay, what you do is, let's say, Tulaya so that Papam, exactly, let's say, Papam, they are also inflected in the Dharma Kirti. Tulaya so that Papam, Atmanasya Parasya cha. Strange Sanskrit, of course, I understand. Atmanasya doesn't work in a normal Sanskrit. Atmanaha, we would expect. This is a tantric type of Sanskrit. We call Semaraja, actually, in the 11th century, calls Aisha language. Okay, in opposition to Arsa language. Okay, Atmanasya we understand as Atmanaha, Papam Parasya. Okay, you could also, let's say, remove other sin as well. And by doing that, what do you do? Go to 7.16, last one. Those who have received the initiation, Utkramanti. Okay, they go to liberation. Okay, that is how we understand, let's say, these Tula Diksha here. And that is the exact point that Dharma Kirti brought up and also repeated. All right. That's the one thing. And we also have a sort of another dikshas in Niswasa corpus, something like Chaksushi Diksha. If you have matured enough, teacher could look at you and you are liberated within one lifetime, of course. And also you have a Sparsavati Diksha or Sparsa Diksha compound. Teacher puts his hand in your head and then makes you liberated. Okay, then the question is why he picked up these type of argument in the sense Dharma Kirti in his Pramana Bhartika, and the situation seems to be clear to me that okay, he also wanted to have a, let's say, interaction with the Saivas. Otherwise, he could easily have neglected that issue. And once actually the Dharma Kirti brings this issue in Pramana Bhartika, then actually for a long time, the Saiva side was silent. They didn't answer to that. And once the Ramakanta, Ramakanta second, there are two Ramakantas. One Ramakantas, or it doesn't exist at all. We have no one. The second Ramakanta, who was the son of Nilakanta, he responds to the issue of this Diksha, Tula Diksha. And of course, we understand he proves or he tries to say that no, with the Diksha, you have a special mantra. And these are the mantra that cuts your bound in every level of universe. And it has a capacity. It has a capacity to grant you liberation. Also by the power of Shiva, by the way. And their concept is something like, okay, they place, but even in these days that they try to keep that tradition alive in the southern country, South India, basically Tamil Nadu, that they empower Acharya, the main teacher's hand, with the Saiva mantras.
and they keep that mantra in your head, and that empowered hand extends in extension by Shiva, you get liberation. Okay, that is the one thing. And once this Rama issue of, let's say, Diksha was taken by Dharmakirti, then responded by Ramakanta, then in the later period, Abhinava Gupta takes every step of Dharmakirti and refutes him. So actually, if we look at the, let's say, even in Saiva side, although Dharmakirti was clearly not from the Saiva side, but his contribution is big. He brought that Diksha into his consideration, condemned it. So in a way, he invited for the intellectual exchange and debate. And in that, doing that, actually, even for the history of Saivism, classical Saivism, the Dharmakirti's contribution is big. So my basic point is, in order to get, let's say, holistic picture of the, let's say, tradition, we also have to pay a bit more attention to the, let's say, marginalized streams of knowledge in order to get, let's say, the complete historical development of intellectual exchange in India. Shall I stop, or I have time? Okay, then. Okay, one more issue, and in passing, I would like to tell then. Okay, let's say the Dharmakirti not only actually brings up that issue of Diksha, he also refutes the theory of Pratibhigyan. And again, Ramakanta was the first person to respond to Dharmakirti. And once he responds to that, then the Utpala Deva and Abhinava Gupta takes up that issue, and that intellectual exchange is continuous in the Indian subcontinent for a long time. So my point, last point is, we need also to look at the, let's say, side streams of, let's say, intellectual traditions. Thanks a lot. This age of this Ramakanta? Ramakanta, 10th century. So then it is, I think it's long distance. Indeed, almost for 300, 250 years, Saiva were silent. And also the reason, I think, is basically Saiva were not interested in, let's say, intellectual debate. They were practice, indeed, kind of ritual. How do you say that Dharmakirti brought the idea of Shaivites in his canon? First of all, that idea was, let's say, presented by Alexis Sanderson, saying that might be a, let's say, the Saiva type of Diksha. He might be, let's say, having that in his mind. But actually, we have the textual passage in Pramana Bhartika itself, saying, okay, Tulaya. When we see this history of Shaivite, this one, even Abhinava Gupta is a later part of history. Absolutely. No, I understood your question. Then actually the date of the text I am quoting, Nishvasa Tattva Samhita, is from 450 to 550. Let's say before Swayambhuva Sutra Sangra, which has the, let's say, for the first time the concept of mala, eye impurity, that is absolutely lacking in the Nishvasa Sutra. And also there are other old type of feature. Let's say if you look at, let's say, after 7th century, we have 36 tattvas of Saivas. Okay, actually it was added on top of Saiva, the Sankhya tattvas, and that is also missing in the Nishvasa Tattva Samhita. And there are other logics too. This text is, let's say, old enough to quote for Dharmakirti. Thank you. Very nice presentation indeed. Particularly throws light on the development of Indian thought. एक बुद्धिस्ट ज्यूरिस्प्रूडेंस पर आपने विजय जायसवाल जी ने प्रस्तुत किया, बहुत ही नए विषय पे, क्योंकि मीमांसा ज्यूरिस्प्रूडेंस पर तो हम लोग बहुत परिचित हैं, तो बुद्धिस्ट ज्यूरिस्प्रूडेंस क्या होगा उस पर इन्होंने बहुत ही अच्छे रोचक ढंग से जो है अपना पत्र प्रस्तुत किया। उसी प्रकार से रामचंद्र कारकी ने जो है पिछले
100 साल में चीन में किस प्रकार से बौद्ध न्याय के प्रति प्रवृत्ति बढ़ी है और किस प्रकार से उस पर काम हो रहा है, उस पर प्रस्तुत किया। और रामचंद्र ये निरंजन काफले जी ने तो अत्यंत बहुत ही अच्छे ढंग से जो बात जो है कल वो काशीनाथ जी ने और लोगों ने उठाई थी, जो वो संवाद बंद हो चुका है। न्याय और क्या कहते हैं बौद्ध दर्शन के अवसान के बाद जो है वो संवाद की प्रक्रिया बंद हो गई, ऐसा नहीं समझना चाहिए। बौद्ध विलुप्त हो गए, उसके बाद न्याय और क्या उसका स्थान ले लिया जो है वेदांतियों ने। और हम आप देखते हैं जो पूरी की पूरी जो है वह द्वैत वेदांत की प्रक्रिया जो है वह, और दूसरी तरफ जो है क्या कहते हैं अद्वैत वेदांत के आचार्य हैं। तो नैयायिकों के पूर्व पक्षी या प्रतिपक्षी दूसरे लोग हो गए। बौद्ध दर्शन चला गया लेकिन वो परंपरा अभी तक जारी है। उसके बाद जो है एक तरफ आ रहे हैं क्या कहते हैं मधुसूदन सरस्वती, उन्होंने जो है लिखा क्या कहते हैं भेद रत्नम का जो है जवाब जो है वो इसी प्रकार से जो है व्यास तीर्थ का उन्होंने जो है जवाब लिखा। तो नए ढंग के प्रतिपक्षी आ रहे हैं। और जो आपने जो ध्यान दिलाया वो बहुत ही महत्वपूर्ण ये है, जो कश्मीर शैव दर्शन का जो विकास होता है वो एकाएक नहीं हो जाता है। कश्मीर शैव दर्शन कश्मीर की एक बृहद परंपरा रही है। पहले जो है वहां पर वैभाषिक रहे हैं, फिर सौत्रांतिक आए, फिर ये वसुबंधु आदि रहे हैं, और तब जाकर के ये जो धर्मकीर्ति और दिगनाग का जो महत्व है वो उतना ही महत्व है। इसीलिए जो ये वे पिछले लेक्चर में जो है चर्चा हुई थी ये जो संबित के स्वरूप को लेकर के, तो वस्तुतः जो स्वयं प्रकाश संबित है उसको सब लोग मानते हैं। उसी स्वयं प्रकाश संबित को कश्मीर शैव दर्शन वालों ने कहा जो ये भगवती त्रिपुर सुंदरी है। तो हमको इस रूप में जो है उस विकास को समझना चाहिए। ये बहुत इस ओर जो है आपने इंगित कराया, इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण आपका जो है। एक बात और मैं कहना चाहूंगा, अभी ये श्लोक वार्तिक पर चर्चा ये प्रमाण वार्तिक पर जो आपने चर्चा की, चूंकि समय का अभाव है, एक शिकायत मेरी है जाते जाते मैं कहना चाहता हूँ। ये काशीनाथ नेवपाणे जी के लिए कोई सत्र नहीं रखा गया जो हम लोगों के प्रश्नों का वो जवाब दे सके। इन्होंने जो प्रमाण वार्तिक का संपादन किया है, अनुवाद किया है, उसमें उन्होंने 5 परिच्छेद दिखा दिए। कहीं भी प्रमाण वार्तिक में 5 परिच्छेद नहीं है। तो इस प्रश्न का उत्तर काशीनाथ नेवपाणे जी को देना होगा। जो आप प्रमाण वार्तिक का संपादन कर रहे हैं और उसमें पंचम परिच्छेद की बात कर रहे हैं, अपने से ये 5वां परिच्छेद आरोपित करना ये कहाँ तक उचित है? कहीं भी अभी तक जो है ये 5 परिच्छेद की बात नहीं आई है, ऐसा आपने क्यों किया? यह प्रश्न तो बल्कि जो है कल जैसा कि पूछा जा रहा था, जो प्रमाण वार्तिक के जो मूल पाठ हैं उसमें यह स्वार्थानुमान परिच्छेद पहले है, उसके बाद प्रमाण सिद्धि है, फिर जो है प्रत्यक्ष है, और फिर ये फिर प्रत्यक्ष और फिर प्रार्थानुमान ऐसे है। लेकिन ये जैसा कि चर्चा मनोरथ नंदी ने सर्वप्रथम जो है मनोरथ नंदी ने इस प्रकार से कहा, जो वो क्या कहते हैं अलग कर दिया उन्होंने। पहले जो है प्रमाण सिद्धि को रखा, तब जो है प्रत्यक्ष को, स्वार्थानुमान को, फिर प्रार्थ क्रम यही ठीक लगता है। लेकिन जो परंपरा में जो क्रम है पाठों में, उस क्रम की ओर हमको ध्यान देना होगा। और 5वां परिच्छेद तो कहीं नहीं आता है। तो आप या तो उस 5वें परिच्छेद को परिशिष्ट में रखते, या जो है उसको प्रथम परिच्छेद में ही उसको कहीं समाहित करते। तो इस प्रश्न का उत्तर जो है आपको भविष्य में देना होगा। एक दूसरा प्रश्न जो है जिसकी ओर जो है उन्होंने ध्यान दिलाया है, वो आपने ध्यान दिलाई दिया, वो अच्छा है। जो धर्मकीर्ति के काल विभाजन को लेकर के आपने जो है 506वीं शताब्दी में देखा, मैंने देखा सरसरी निगाह से कल मिला तो रात में देखे, उसमें वो दिगनाग का समय 200, धर्मकीर्ति का 400, वो एक जगह जो है लगा। अब यह इतना जो है नीचे करना वो सही नहीं है, क्योंकि ये वसुबंधु जो है वो समुद्रगुप्त के वो दरबार में थे। अब जो है ये समय जो है 4वीं शताब्दी का है। समुद्रगुप्त का समय एकदम स्पष्ट है। उस समय वसुबंधु थे, वसुबंधु के शिष्य हुए जो है ये दिगनाग, और फिर उनसे आगे आएंगे ये। तो यह जो किसी भी रूप में दिगनाग का समय जो है 200 ईस्वी में नहीं जा सकता है। 150, 175 वो जो है नागार्जुन का ही समय जाता है। तो इसके लिए आपका उत्तर होगा, हम आपसे जो है
फोन पर आप हमको समाधान देंगे। तो पंचम परिच्छेद का जो है वो विशेष रूप से उस पर वह ये जो है वह कुछ कहना था, उसके अभी उत्तर हम बाद में आपसे सुनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने बहुत ही अच्छे ढंग से अपने अपने प्रश्न को प्रस्तावित किया। मुझे विदा दीजिए शर्मा जी। और 1 minute, please. I forgot to mention, actually, it's just so nice that Professor Godavari Misra was here. And we are known to each other for a long, very, very long time. Thanks a lot for being here. Thank you. And actually, one thing would be very nice to, let's say, listen some comments from Professor Ambika Datta Sarma, because he was also sharing some thoughts in this morning with us. Oh, okay. He has to leave. All right. धन्यवादं ज्ञापयामि। अत्र उपस्थितानां सर्वेषामपि एकतन्त्रेण यथा कुलपति महोदयाः प्रोफेसर श्रीनिवास वर्खेडी महोदयानां, डॉक्टर रामचंद्र कार्की महोदयानां, डॉक्टर विजय जयसवाल महोदयानां, डॉक्टर नीराजन काफले महोदयानां, प्रोफेसर अंबिका दत्त शर्मा महाभागानां, प्रोफेसर गोदावरीश मिश्र महाभागानां, प्रोफेसर कमलेश झावर्याणां, डॉक्टर काशीनाथ न्योपाने महोदयानाम्, एतेषां सर्वेषाम् अपि अहम् एकतन्त्रेण धन्यवादं ज्ञापयामि। तथैव अत्र उपस्थितानां सर्वेषाम् आचार्याणां कृते कुसुमाञ्जलिं प्रकटयामि। तथैव ये उपस्थिताः सन्ति ऑनलाइन मध्ये, तेषां सर्वेषाम् अपि अहम् एकतन्त्रेण धन्यवादं ज्ञापयामि। धन्यवादं ज्ञापयित्वा अहम् एनं सत्रं समापयामि। धन्यवादः। लंच के लिए ना भोजन की व्यवस्था की गई है। जो पार्टिसिपेंट है उनके लिए जो नीचे जो है, और आप जो मेहमान के लिए जो ऊपर का जो है फर्स्ट सेकंड फ्लोर में। तो ये लंच ब्रेक है। नेक्स्ट सेशन जो है 2 बजे से स्टार्ट होगा। नेक्स्ट सेशन जो है भोजन व्यवस्था के लिए जो भी अतिथि हैं वह सेकंड फ्लोर पे उनके लिए प्रबंध किया गया भोजन के लिए, और जो भी गेस्ट हैं वो नीचे बैक साइड में जो जैसे कल हुआ था वैसे उन्हीं का वहाँ पे ही प्रबंध है भोजन के लिए।
चूडामणि कृतविधु वलये कृतवासुकिः भवो भवतु भव्याय लीलाताण्डवपण्डितः भवो भवतु भव्याय लीलाताण्डवपण्डितः। नमः सर्वेभ्यः। अत्र मध्याह्नकालात् परं षष्ठसत्रं प्रारभ्यते। अत्र
अध्यक्षपदम् अलङ्कुर्वन्ति मान्याः परमादरणीयाः आचार्याः श्रीमन्तः गोदावरीश मिश्र महोदयाः अहं तान् सप्रश्रयं सम्प्रार्थये यत्ते अधिमञ्चम् आयान्तु कृपया। अत्र अस्माकं सौभाग्यात् सम्प्राप्ताः सन्ति ये प्रस्तोतारः तेषु वर्तन्ते सुबोध शुक्लवर्याः, अन्ये च शारदा पौडेला, अन्ये च अमर जीवलोचन महोदयाः। एतानपि अहं सम्प्रार्थये कृपया मञ्चम् आयान्तु। आदरणीयः सुबोध शुक्लवर्याः, सुबोध शुक्लवर्य, अहं सर्वेषामपि एकतन्त्रेण प्रीतः प्रीतिमुख वचोभिः स्वागतं व्याहृत्य अस्माकं पदवाक्य प्रमाणज्ञ कुलपति वर्यान् सम्प्रार्थये यत्ते आगतानाम् अध्यक्षवर्याणाम् अंगवस्त्रेण पुष्पगुच्छ प्रदानेन च श्रीफल प्रदानेन च स्वागतं कुर्वन्तु। वयं करताडनेन करतलध्वनिना एतेषां सभाजनं कुर्मः। आचार्याः श्रीमन्तः गोदावरीश मिश्रवर्याः, वयम् एतेषां भूयो भूयः स्वागतं व्याहरामः। अन्ये सन्ति सुबोध शुक्लवर्याः, वयं करतलध्वनिना एतेषां सभाजनं कुर्मः। शारदा पौडेला महोदया सन्ति, अस्माकं कुलपतयः सभाजयन्ति, वयं करताडनेन सभाजयामः। अधुना अहम् अध्यक्षवर्याणाम् अनुमतिं कामये सत्रम् आरब्धुम्। मान्याः कुलपतयः प्रोफेसर वरखेडी महोदयाः, अन्ये मित्राणि, अस्यां सभायाम् उपस्थिताः बान्धवाः, सदस्याश्च, अस्यां संगोष्ठ्यां मम भागधेयं दत्तवद्भ्यः श्रीमद्भ्यः वरखेडी महोदयेभ्यः अस्माकं कार्तज्ञतां निवेद्य इदानीं कः प्रथमतः भाषणं दास्यति? श्रीमतीभ्यः शारदा महोदयेभ्यः लुम्बिनी विश्वविद्यालयतः आगतेभ्यः इदानीम् अहं प्रार्थये तेषां पत्रं 15 निमेषपर्यन्तं पत्रं दीयताम् इति।
नमो रत्नत्रयाय। बुद्धं च धर्मं च गणोत्तमं च यावद्धिवोधिं शरणं प्रयामि। दानादिकृतैश्च कृतैर्मयैर्बुद्धो भवेयं जगतो हिताय। बुद्धो भवेयं जगतो हिताय। बुद्धो भवेयं जगतो हिताय। Respected chair of this session, Honorable Vice Chancellor of the Central Sanskrit University, respected professors, scholars, and delegates from different parts of India and Nepal. Namaskar. Very warm greetings to you all. I have been learning Hindi since few years, so I would like to speak in Hindi. This is my first time. I'm very much grateful to the Central Sanskrit University to provide me such a great opportunity. Thank you, sir. Thank you, all the team of Central Sanskrit University. इस सत्र में विचार का विषय प्रमाण वार्तिक है, अतः मैं यहाँ पर आचार्य धर्मकृति द्वारा विरचित प्रमाण वार्तिक के अध्यायगत विषयों पर संक्षेप में विवेचन करने जा रही हूँ। बहुत पहले से मैं इसको समझने के लिए प्रयत्न करती रही, किंतु इसके भाषागत एवं विषयगत दुर्लभता के चलते मैं पूर्ण रूप से समझने में असमर्थ थी, किंतु अब प्रोफेसर काशीनाथ निपने द्वारा अनुदित इस ग्रंथ के माध्यम से सहजता से इस कठिनतम ग्रंथ को समझा जा सकता है, ऐसी आशा है। प्रमाण सिद्धि और प्रत्यक्ष पर कल गंभीर चर्चा हुई, अतः इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम अनुमान पर संक्षेप में चर्चा करने चाहती हूँ। सॉरी, मेरे हिंदी को माफ कर दीजिएगा, हिंदी थोड़ी टूटी फूटी है, पर ये मेरे पहली प्रयास है। जैसे कि हम जानते हैं, अनुमान दो है, स्वार्थ और परार्थ। इस समय स्वार्थ पर ही विचार करते हैं, क्योंकि परार्थ स्वार्थपूर्वक ही होता है। जैसे कि स्वयं तथा दूसरों के द्वारा अदृश्य विषयों का प्रतिपादन किए जाने से अपने द्वारा दृष्ट किंतु अन्य व्यक्ति द्वारा अदृश्य विषयों का ज्ञान कराने के लिए प्रमाण का प्रयोग किया जाता है। अतः परमत के प्रतिषेध के लिए भी अदृष्ट वचन का प्रयोग किया गया है। कुछ लोग दृष्ट वचन ही अनुमान है ऐसा भी कहते हैं, किंतु आचार्य लक्षण स्वदृष्ट प्रकाशनम, अपने द्वारा ज्ञात किंतु दूसरे के द्वारा अज्ञात विषयों का प्रकाशन परार्थ अनुमान है। अब स्वार्थ पर विचार करते हैं। मीयते अनेन इति मानम अनुपश्चात मानम अनुमानम। अनुमान में पक्ष, हेतु, साध्य, दृष्टांत आदि का होना आवश्यक होता है। पक्ष धर्म और धर्मियों का समुदाय है। हेतु साधन को कहते हैं। साध्य जिसकी सिद्धि की जाती है। सिद्ध स्थल दृष्टांत है। धर्म हेतु इस प्रकार के अनुमान में सभी के धर्म हेतु हो, इसलिए उपाचार का ही आश्रय लिया जाता है। इस प्रकार चक्षुसत्व आदि शब्द धर्मी में हेतु नहीं होता। उसके अंशों द्वारा पक्ष का धर्म से सिद्ध करने के अभिलाषक व्यक्ति को हेतु व्याप्त है, ऐसा जानना चाहिए। व्याप्ति दो प्रकार की है, व्यापक एवं व्याप्य। वहां पर व्याप्य के होने पर व्यापक अवश्य उपलब्ध होता है। इस प्रकार व्याप्ति बनती है। व्याप्य की व्यापक में ही सत्ता होने से या उसके व्यापक में ही व्याप्ति कहलाता है। इन दोनों को क्रमशः अन्वय व्याप्ति तथा व्यतिरेक व्याप्ति कहे गए हैं। व्याप्य के होने पर व्यापक की सत्ता होती है। नियमतः ये अन्वय व्याप्ति का स्वरूप है।
पक्ष पर्वत आदि उसमें रहने वाला धर्म साध्य उसके अंश के द्वारा व्याप्त जो हेतु है वो 3 प्रकार का है, क्योंकि उससे अविनाभाव निष्ठ है और अन्य जो भी है वो सब हेत्वाभास है। कार्य स्वभाव और अनुपलब्धि ये 3 हेतु है। पर्वतो बन्नीमान धूमात, पर्वत में आग है धूम होने से, ये अनुमान वाक्य है। पक्ष पर्वत है, बन्नी साध्य है, धूम हेतु है। पक्ष पर्वत होने के बाद उसका धर्म अर्थात उसमें रहने वाला धर्म बन्नी है। उसी के सहयोग से अर्थात धूम को देखकर हम अविनाभाव नियम के द्वारा बन्नी के बिना धूम की उत्पत्ति नहीं होती, इसलिए जहां जहां धूम है वहां वहां बन्नी है, ये अविनाभाव नियम होता है। इसी के बल से व्याप्त जो हेतु है वो 3 प्रकार का होता है, इससे अन्य हेतुभास कहलाते हैं। व्याप्य व्यापक भाव, व्यापक के होने पर व्याप्य का भी अभाव होना ये व्यतिरेक व्याप्ति का लक्षण है। इससे हेतु के 3 स्वरूप प्रदर्शित होते हैं। 3 प्रकार अर्थात वो हेतु 3 प्रकार का होता है, कार्य हेतु, स्वभाव हेतु और अनुपलम्ब हेतु। यहाँ अग्नि है धूम के होने से, यह वृक्ष व्यवहार के योग्य है शीशम होने से, इस स्थान में घड़ा नहीं है उपलब्धि न होने से, इस प्रकार यह संख्या का नियम बताया गया है। अविनाभाव के कारण साध्य के अव्यवचारिता के लिए 3 प्रकार के हेतुओं में वो निश्चित होता है। अतः इससे भिन्नों में ये न होने से अविनाभाव के होने पर ही हेतुता होती है, ये व्याप्ति के द्वारा कहा गया है। हेत्वाभास, हेतु की तरह जो भाषित है वो ही हेत्वाभास है, अर्थात ये हेतु के प्रतिरूप हैं और वैसे ही लगते हैं। इस प्रकार 3 प्रकार के हेतुओं से भिन्न आभास पात्र है तो नहीं। अविनाभाव के होने पर हेतु होते हैं, पर वह तादम्य एवं तदुत्पत्ति संबंध के साथ तथा उनसे अविकल होना चाहिए, और जो इनके साथ नहीं है अर्थात विकलित है, अविनाभाव रहित होने के कारण हेत्वाभास कहलाते हैं। अविनाभाव विषय, अविनाभाव कारण होने पर जितने भी उपलब्ध स्वभाव है उन्हीं से कार्यों का संपादन करना चाहिए, क्योंकि उनका हेतु विद्यमान रहता है। स्वभाव में भाव ही भाव मात्र का अनुरोधी हुआ करता है। यदि तदुत्पत्ति से गम्य गमक भाव होता है तब धूमत्व विशेष की तरह सामान्य पार्थिवत्व आदि धर्म भी गमक चाहिए, तथा अग्नि के सामान्य धर्म की तरह चांदनत्व आदि भी विशेष धर्मगम्य होंगे, क्योंकि यहाँ पूर्ण रूप से कार्य और कारण विद्यमान है। कार्य स्वाभाविक तथा जितने धी हैं वे सब विशिष्ट हैं, वे धूमत्व आदि हैं। इसके साथ अविनाभावी होने के कारण विशेष में अवधारण किया गया है। सामान्य हेतु धर्म, उन्हीं से विशिष्ट स्वभावों से हेतु स्वीकृत है, न कि साधारण पार्थिवत्व आदि के साथ, क्योंकि अग्नि के बिना भी वे तो होते ही है, तथा अधिकरण में जितने भी अग्नित्व आदि स्वभाव है उनके सामान्य धर्मों से अविनाभावी कार्य वो धूम आदि निश्चित है। उन सामान्य धर्मों का हेतु किंतु विशेष धर्मों का चांदनत्व आदि नहीं बन सकता, क्योंकि उनके बिना भी धूम आदि उपलब्ध होते हैं। यदि पार्थिवत्व धूम आदि से विशिष्ट है तब उसे हेतु मानते हैं, वो तो ठीक है क्योंकि वहां व्यभिचार नहीं है। यदि कारणगत चांदनत्व आदि विशेष से उत्पन्न धूम का विशेष उपलब्ध निश्चित किया जा सकता है, तब तो चांदनत्व आदि प्राप्त किए जा सकता है। कार्य कारण भाव केवल सत्ता के गम्य गमक भाव का निश्चयक नहीं होता, किंतु निश्चय का अपेक्षी रहता है। वो जब तक निश्चित होता है तब उसी प्रकार गम्य गमक भाव में परिणत होता है। स्वभाव भी साध्य की सिद्धि के लिए हेतु होता है। हेतु का भाव केवल भाव मात्र जो केवल उसका अनुसरण करता है, अतः
वो भाव मात्रा का अनुरोधी अनुवर्ती कहलाता है। जिसकी सत्ता मात्र से जो धर्म अवश्य होता है और अन्य हेतु की अपेक्षा नहीं करता, उस साध्य के लिए स्वभाव नामक हेतु का प्रयोग होता है, जैसा कि राग में वस्त्रत्व। मुझे लगता है इतने विचार से अनुमान का भी संक्षेप में विमर्श हो गया। अभी अनुमति चाहती हूँ। सब मंगलम भवतु सब मंगलम। नमस्ते। थैंक यू वेरी मच। इसलिए the floor is open for questions and answers. Like yeah, no, let us take one by one. Like if there is any question or comments. Dr. Professor Sharma, anything you want to ask? शारदा पौडेलवाल ने जो प्रस्तुत किया वो तो धर्मकीर्ति के पक्ष को विवरणात्मक रूप से अच्छे ढंग से प्रस्तुत किया, लेकिन विचारणीय बात यह है कि भारतीय प्रमाण शास्त्र में स्वार्थानुमान और परार्थानुमान का ये विभाजन स्पष्ट और व्यक्त रूप में सबसे पहले दिग्नाग ने किया। यद्यपि नैयायिक और वैशेषिक ये कहते हैं कि इसके बीज हमारे यहाँ भी उपलब्ध हैं, लेकिन वो बीज रूप में अव्यक्त है। व्यक्त रूप में तो स्वार्थानुमान और परार्थानुमान का विभाजन पहली बार दिग्नाग ने किया। न्याय परंपरा में वात्सायन भाष्य तक पूर्वत, शेषवत और सामान्यतो दृष्ट का ही संदर्भ मिलता है। अचानक वार्तिक कार में बिना कोई स्पष्टीकरण दिए हुए कि क्यों पूर्वत, शेषवत और सामान्यतो दृष्ट की पदावली का प्रयोग न करके सीधे सीधे अचानक उद्योतकर स्वार्थानुमान और परार्थानुमान का विभाजन स्वीकार कर लेते हैं, तो ऐसा प्रायः माना जाता है कि स्वार्थानुमान और परार्थानुमान का जो विभाजन किया गया दिग्नाग के द्वारा, तो उसको सर्व स्वीकृति मिल गई, सर्व स्वीकार्यता उसे प्राप्त हो गई, क्योंकि ये एक तरह से एक प्रमाण मीमांसीय सौकर्य है इसमें। और इतनी बात हम लोग समझ के इस बात को समाप्त कर देते हैं कि एक प्रमाण मीमांसी सौकर्य दृष्टि है और सबको स्वीकार कर लेना चाहिए। लेकिन दिग्नाग ने जो ये विभाजन किया था, तो ये इसका केवल प्रमाण मीमांसी सौकर्य के लिए नहीं किया था। इसके पीछे दिग्नाग की एक गहरी अंतर्दृष्टि थी और दिग्नाग ने अपने प्रमाण समुच्चय में इस बात का स्पष्टीकरण नहीं किया है। इस बात का स्पष्टीकरण केवल प्रकट होता है पहली बार प्रमाण वार्तिक में, और प्रमाण वार्तिक में भी उतनी स्पष्टता के साथ नहीं हुआ जितना कि फिर इसको प्रज्ञाकर गुप्त ने प्रमाण वार्तिका अलंकार में इस ऊह को स्पष्ट किया कि ये स्वार्थानुमान और परार्थानुमान का विभाजन क्यों किया गया था। ये पूरी परंपरा को देखने पर यह पता चलता है कि स्वार्थानुमान और परार्थानुमान का विभाजन यदि न किया जाता तो बुद्ध वचनों को शब्द प्रमाण की कोटि में रखने की एक बाध्यता बौद्ध परंपरा में प्रसक्त होती, और स्वार्थानुमान और परार्थानुमान का विभाजन करके दिग्नाग ने एक ऐसा एपिस्टेमोलॉजिकल फ्रेमवर्क हमारे सामने प्रस्तुत किया जिसमें बुद्ध वचनों को परार्थानुमान की कोटि में रख लिया गया, क्योंकि बुद्ध जो है वो हेतु वचन बोलते हैं और हेतु वचन बोलने से परार्थानुमान होता है उसको सुनने से। इसलिए आप देखिए कि ये बौद्ध आगम की ये विशेषता है अन्य आगमों से कि अन्य आगम जो है वो आदेशात्मक वचन बोलते हैं, लेकिन बुद्ध जो है वो हेतु वचन बोलते हैं। और इसके लिए धर्मकीर्ति ने कहा कि यत् सर्वम उदय धर्मकम तत् सर्वम निरोध धर्मकम इति भगवता उक्तेन। और इस आधार पर यह कहा गया कि जो बुद्ध वचनों का जो ग्रहण होता है, अर्थात आगम ग्रह जो होता है, वो शब्द प्रमाण के रूप में नहीं होता बल्कि आगम ग्रह परार्थानुमान के रूप में होता है। ये एक बहुत गहरी अंतर्दृष्टि थी दिग्नाग की, जिसको स्पष्ट करते हुए प्रज्ञाकर गुप्त ने कहा कि आगमम तु परार्थानुमान रूप के न तु आज्ञा मात्र के। मतलब बौद्धागम जो है वो परार्थानुमान रूप है, आज्ञा मात्र, अगर आज्ञा मात्र हो जाएंगे तो शब्द प्रमाण हो जाएगा।
तो ये एक बहुत बड़ी योजना थी और एक बहुत बड़ी मतलब आपत्ति का निराकरण करने के लिए किया गया कि बुद्ध सर्वज्ञ है, सर्वज्ञ प्रोक्त वचन को शब्द प्रमाण माना जाना चाहिए, फिर भी बौद्ध परंपरा शब्द प्रमाण मानने के पक्ष में नहीं है। इसलिए ये व्यवस्था की गई कि परार्थानुमान और स्वार्थानुमान का विभाजन करो ताकि बुद्ध वचनों को परार्थानुमान के रूप में उसको स्वीकार किया जा सके। ये एक ध्यान रखना चाहिए। दूसरी बात कि शारदा मैडम ने कहा, ये तो मेरी भाभी है, तो इन्होंने ये कहा कि स्वार्थानुमान के बाद परार्थानुमान होता है, स्वार्थानुमान के बाद परार्थानुमान होता है। ऐसा नियम नहीं है, ऐसा नहीं है कि मतलब परार्थानुमान के पूर्ववर्ती स्वार्थानुमान होना जरूरी नहीं है। परार्थानुमान का निमित्त सहेतुक वचन होते हैं, संयुक्तिक वचन होते हैं, उसके लिए स्वार्थानुमान होना जरूरी नहीं है। तीसरी बात, एक महत्वपूर्ण बात है कि स्वार्थानुमान और परार्थानुमान का जब विभाजन किया गया तो उसका लक्षण किया गया कि स्वार्थानुमानम ज्ञानात्मकम, परार्थानुमानम शब्दात्मकम। अर्थात हम शब्द के माध्यम से जब हम अपने स्वार्थानुमान को परार्थ बनाते हैं, तो परार्थ बनाने का साधन क्या है? भाषा में उसे व्यक्त करना, भाषा में उसे व्यक्त करना। तो हम प्रत्यक्ष को भी तो अपनी भाषा में व्यक्त करते हैं। जैसे हम सामने सरस्वती जी की ये प्रतिमा को देख रहे हैं, ये मेरा प्रत्यक्ष हुआ, और इस प्रत्यक्ष को मैं अध्यक्ष वरयाह से कहता हूं कि देखिए कि सरस्वती की ये प्रतिमा कितनी प्रसाद मुखी है। जब मैं ये इनसे कहता हूं तो अपने प्रत्यक्ष को ही परार्थ बनाता हूं, कम्युनिकेट करता हूं टू अदर्स। तो यदि परार्थानुमान शब्दात्मक है और हम शब्द प्रयोग के माध्यम से, शब्द व्यापार के माध्यम से ही स्वार्थ ज्ञान को परार्थ बनाते हैं, दूसरे के सामने प्रस्तुत करते हैं, तो भारतीय प्रमाण मीमांसा में स्वार्थ प्रत्यक्ष और परार्थ प्रत्यक्ष के विभाजन की बात क्यों नहीं की गई? ये परंपरा में प्रश्न क्यों नहीं उठा? इस पर विचार करना चाहिए। ये परंपरा में ये प्रश्न ही नहीं उठा कि यदि अपने ज्ञान को हम परार्थ बनाते हैं शब्द व्यापार के माध्यम से, तो हम अपने प्रत्यक्ष को भी शब्द व्यापार के माध्यम से परार्थ बना सकते हैं। तो स्वार्थ प्रत्यक्ष और परार्थ प्रत्यक्ष का विभाजन क्यों नहीं हुआ? स्वार्थ उपमान और परार्थ उपमान का विभाजन क्यों नहीं हुआ? स्वार्थ अर्थापत्ति और परार्थ अर्थापत्ति का विभाजन क्यों नहीं हुआ? ये परंपरा में प्रश्न क्यों नहीं उठा? इस पर विचार किया जाना चाहिए। बस इतना ही। Friends, Just yeah, I want to please. add one small point, please. इसमें प्रोफेसर शर्मा जी ने जो बात कही, इसमें एक चीज मैं थोड़ा सा सप्लीमेंट करना चाहता हूँ। अनुमान, जैसे आपने कहा ना कि कोई बिना हेतु के, बिना कारण के ही, बिना किसी क्लैरिफिकेशन के उन लोगों ने स्वीकार कर लिया। तो जयंत भट्ट 10वीं शताब्दी में जब ग्रंथ लिखते हैं न्याय मंजरी, तो उसमें कुछ बौद्ध मतों का खंडन करते करते अंतिम में उनसे रहा नहीं जाता। जिसका मैं खंडन कर रहा हूँ उसी के मत को लेके मैं जी रहा हूँ, हाँ, उसी के मत को मैं खंडन कर रहा हूँ, तो उनको कहना पड़ा। धार्मिक का नाम लेकर के बढ़िया श्लोक उन्होंने बताया। इति सुनिपुण बुद्धिर्लक्षणं वक्तु कामः पदयुगलमपीदं निर्ममे नानवद्यं भवतु मतिमहिम्न चेष्टितं दृष्टिमेतत् जगदभिभवधीरो धर्म कीर्ते, जगदभिभवधीर श्रीमतो धर्म कीर्ते। कहा इति सुनिपुण बुद्धि, जिनकी बुद्धि सुनिपुण है, ऐसा किसी ने नहीं कहा, उन्होंने कहा इतनी सुनिपुण बुद्धि है। लक्षणम वक्तु काम, जो लक्षण करना चाहते हैं अनुमान का, उन्होंने किया। पद युगलम अपीदम निर्ममे नानवद्यम, दो पद भी, माने दो कपल ऑफ वर्ड्स भी उन्होंने गलत नहीं कहा। देखिए ये करना पड़ा उनको, सब ठीक ठीक कहा। भवतु मति महिम्न, इस मति बुद्धि के वैभवशाली व्यक्तित्व, देखिए मति महिम्न, भवतु मति महिम्न चेष्टितम दृष्टि में, तो उनकी जो चेष्टा है, उनकी जो दृष्टि है, वो रहे, हमेशा रहना चाहिए उसको। जगद अभिभव धीर, सारे संसार को अभिभव करने वाले, अभिभव का अर्थ होता है ढकना,
जैसे सूरज निकलते हैं तो सारे तारे ढक जाते हैं, उसको अभिभव बोलते हैं। जगत अब सारे संसार के बुद्धि को ढकने वाले धर्म कीर्ति का जय हो, ये उनको कहना पड़ा अंतिम में खंडन करने के बाद। देखिए तो वही धर्म कीर्ति, क्योंकि ये जो विभाजन हुआ अनुमान का, ये इन्हीं के कारण आया। और पूर्ववत शेषवत सामान्य दृष्टा, ये सब हिस्ट्री की बात हो गई, दर्शन में रहा ही नहीं। धन्यवाद। Before we go to the next paper, I would like to tell you that these two speakers, bring before us a great tradition which was protected and preserved by Swami Yogendrananda. Anytime, one thing that happened with my friendship with the Dr. Ambika Datta is, like, I got two things, that I became more interested in Hindi, even though I am from a Hindi speaking area. Because of my staying in Madras, Chennai, I lost touch with the language, but his Hindi was so good. That is one thing. I got attracted to Hindi, like, his Hindi writing, his speaking is so great. Second, a tradition which was perpetrated by Yogendrananda in two of his disciples. I don't know, there may be many, I don't know, but like two eyes, like two of them are so great. We are very thankful to Dr. Naupane and Dr. Sharma for enlightening us with the tradition which they carry. Shankara says, what is that he says? Asampradaya vid bahushastra vidopi trunavat upekshaniya. That is what Shankara says. Like, this is the sampradaya. Therefore, I was telling Professor Ambika Datta that, we can always construct a school. Distancing from a school does not mean that we cannot understand that. You can always make it our own, because we are the owners of this tradition. See, when Udayana is telling that I am so grateful to Dharmakirti, he owns Dharmakirti's tradition. We are not custodians. Friends, we have two words in English. One is owner, another is custodian. We are the owners of this Buddha. We are all in some way Buddhists. Buddha brings Upanishads. Upanishads come through Buddha, through all these teachers till today, in which Swami Yogendrananda comes. Many thanks to you, Dr. Naupane and Ambika, for keeping alive that tradition, and it should flow. It will flow. It will go on whether we like it or not. 5,000 years, more than 5,000 years it has survived, and it will survive in this land in many streams, of which the two is Vaidika and Avaidika, coming in the same Ganges of tradition, flowing in different streams. Now I go on to Professor Subodh Shukla. Would you please introduce yourself before? हिंदी में बोलेंगे ना आप, अंग्रेजी में, संस्कृत में बोलेंगे, वदन्तु प्रथमतः भवतां परिचयं दत्त्वा तदनन्तरं भाषणं दीयताम्। एवं नमो नमः, नमो बुद्धाय, नमो धम्माय, नमो संघाय। मम नाम सुबोधः। अहं त्रिभुवन विश्वविद्यालयस्य संस्कृत केन्द्रीय विभागे अध्ययनाध्यापनं च करोमि। तदेव अस्माकम् अत्र तु वयं वक्तुमेव न पारयामः, यतोहि अस्माकं समक्षम् इदानीं दिङ्नाङ् सदृशाः गुरवः सन्ति, अस्माकं पुरतः एव धर्मकीर्ति सदृशाः गुरवः सन्ति, अस्माकं पुरतः रत्नकीर्ति सदृशाः गुरवः सन्ति, अस्माकं पुरतः शान्तरक्षित सदृशाः गुरवः सन्ति। तेषां पुरतः वयं किं स्वकीयं परिचयं दद्मः? नमो नमः। अतः एव अत्र अपोहवादस्य प्रस्तुति अस्ति। अतः एव इदानीम् अहम् अपोहवादस्य एव ऊहापोहं कर्तुमेव न पारयामि। तथापि किञ्चित् यद् अस्ति धर्मकीर्तिना यद् लिखितम् अस्ति, दिङ्नागेन यद् निर्दिष्टम् अस्ति, तदेव किञ्चित् चौरकार्यं कृत्वा अत्र संकलनं कृत्वा एव भवतां पुरतः प्रस्तौमि। पुनश्च नमः सभाभ्यः सभापतिभ्यश्च। विकल्प प्रतिबिंबेषु तन्निष्ठेषु निबध्यते, अतो अन्यापोह निष्ठत्वाद् उक्ता अन्यापोह कृत श्रुतिः।
अपगता उहा इत्यापोह अन्यापोह इति वा कथ्यते। आचार्य दिङ्नागस्य आविष्कारो अयम् अत्र अत्यंत महत्वपूर्ण उपलब्धि वर्तते। विज्ञानवादस्य ज्ञानमीमांसायै फॉर एपिस्टेमोलॉजी नितान्तम् आवश्यकम् अद्भुतं च। विख्यातो अयं किल अपोहवादः आचार्येण धर्मकीर्तिना प्रमाणवार्तिकेन प्रमाणवार्तिकारेण अन्यापोह विचारे दशकारिकाः प्रस्तुताः सन्ति। तत्र अनात्मवादीनां विचारधारायां सर्वं क्षणिकम् एव वर्तते। बौद्ध विचारधारायां या प्रतिष्ठा विद्यमाना तस्याम् एव प्रमाण व्यवस्थायाम् अन्यापोहवादस्य वादः विचार्यते। अस्मद्धिया अनेन अन्यापोहेन भाषादर्शने अपि भाषादर्शन पक्षस्य मार्गनिर्देशनं निर्दिष्टं वर्तते। संदर्भे अस्मिन् आपोद्वारे पदस्यायं वाक्यादर्थो विवेचितः वाक्यार्थः प्रतिभाख्योऽयं तेन आदौ उपजायते। शब्दार्थस्य अपोहात्मकता स्वयमेव विलक्षणं विस्थापकं च पक्षम् उपस्थापयति। संवाद द्वारा अत्र अपोहवादः श्रुतौ संबध्यते अपोहो नैतद् वस्तुनि युज्यते। भाषा दर्शनस्य परिप्रेक्ष्ये वाक्यार्थः अत्र तत्र क्षणिकवादस्य पोषणार्थमेव अपोहवादस्य स्थापना कृता वर्तते। यथा अध्यवसायं बाह्य एवं घटादिरर्थ अपोह इत्यभिधीयते। बौद्धाः खलु वस्तूनां ज्ञानम् अपोह द्वारा कुर्वन्ति। आहोसुत वक्तव्यमेतम् एतत् अन्यापोह द्वारा अन्यापोहेन अभिधीयते। तत्र अपोह सिद्धान्तस्य विकासस्य स्तरत्रयं मन्यन्ते विद्वांसः। तत्र प्रप्रथमं दिङ्नागानुसारेण शब्दानाम् अर्थः अन्यभावेन ननु अपोह द्वारा वर्तते। द्वितीयं शान्तरक्षितस्य विचारः खलु एवम् अस्ति यत् शब्दः तत्र भावात्मकस्य अर्थस्य बोधं कारयति। वास्तविक रूपेण वस्तुतः वस्तुनः भेदं स्थापयति। तन्नूनम् ऊहा द्वारा भवति। आचार्य रत्नकीर्ति महोदयस्य अन्यस्य भेदेन युक्तः शब्दार्थः अपोह द्वारा भवति इति अपोहवादस्य वैशिष्ट्यम्। यदि शब्दार्थः प्रतिपत्ति काले कालितो न परापोहः कथम अन्य परिहारेण प्रवृत्तिः। अपोह शब्देन अन्यापोह विशिष्टो विधिरुच्यते। विधि शब्देन अत्र यथावध्यावसाय मतम उपपरावृत्ते। तत्र पुनश्च अन्यकारिका धर्मकीर्तिना प्रमाणवार्तिकारेण शब्दो अर्थांशकम् आहेति तत्र अन्यापोह उच्यते। आकारः स च नार्थे अस्ति तं वदन्नार्थभाक् कथम् इति स्वयमेव तत्र उपस। किन्तु अस्माकं रुचि अस्ति वयमपि किञ्चित् एतस्य अनुसरणं कुर्मः। अतः एतावदेव उक्त्वा भवतां पुरतः किं वदामि। ओम शम्। शांति। तर्हि सुबोध शुक्ल जी ने अपोह पर जो बहुत ही संक्षेप में प्रस्तुत किया, वो इनको मैं बहुत धन्यवाद देता हूं कि इतने संक्षेप में भी उन्होंने अपोह के विकास के जो 3 स्टेजेस हैं, दिग्नाग, धर्मकीर्ति, शांतिरक्षित और रत्नकीर्ति तक को उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से संकेतित किया। ये बहुत पढ़ते लिखते हैं और बहुत मेहनती हैं, बहुत पढ़ते लिखते हैं और संस्कृत में लिखते हैं, लेकिन चीजों को मतलब अपनी भाषा में इसको परिष्कार भी करते हैं। ये इनकी बड़ा अच्छी विशेषता है।
हम केवल सभा के मध्य इस बात को प्रस्तावित करना चाहते हैं कि हम लोग अब तक अपोह पर विचार या तो जाति और व्यक्ति के संदर्भ में करते हैं कि सामान्य जाति जो है वो अपोहात्मक है और नैयायिक कहेंगे कि जाति एकत्व, नित्यत्व और अनेक समवेतत्व युक्त के एक भाव पदार्थ है। दूसरा विचार हम लोग करते हैं भाषा दर्शन के संदर्भ में कि शब्द जो है वो अतद व्यावृत्ति पूर्वक अपने अर्थ का अभिधान करता है, जैसा कि बहुत अच्छा कि शब्द प्रपत्ति काल में, शब्दोच्चारण काल में ही यदि वह अपोहात्मक नहीं है तो गौ में हमारी प्रवृत्ति अतद गौ व्यावृत्ति पूर्वक हो ही नहीं सकती है। इसलिए जब हम शब्दोच्चारण करते हैं तो उस शब्दोच्चारण में ही डबल एक्सक्लूजन, डबल निगेशन निहित होके वो होता है। ये बहुत ही है, बहुत अच्छा है। लेकिन अपोह को अब इन सीमाओं से थोड़ा तोड़ के, इस जो लिमिटेशंस है उसको तोड़ के अब अपोह पर हमको पूरे भारतीय दर्शन में व्यापक रूप से विचार करना चाहिए। एक पक्ष जो प्रायः छूट जाता है वो ये है कि अपोह का एक प्रमाण थ्योरिटिक अप्रोच भी है जिस पर चर्चा नहीं होती है। वो चर्चा ये है कि अपोह का प्रमाण थ्योरिटिक अप्रोच ये है कि शब्द प्रमाण नहीं हो सकता है। ये जो बात है ये भी अपोह की पूर्व भूमि है। शब्द प्रमाण नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता है? शब्द के प्रमाण होने का जो मिनिमम कंडीशन है वो ये है कि शब्द और अर्थ के बीच कोई संबंध होना चाहिए। अगर शब्द और अर्थ के बीच कोई संबंध होगा तभी अर्थबोध होगा, तभी उसमें प्रमाणत्व आएगा। बौद्धों की ये घोषणा है कि यो अर्थो बुद्धो प्रकाशते प्रमाणम तत्र शब्दस्य नार्थ तत्व निबंधनम। शब्द और अर्थ में कोई संबंध हो ही नहीं सकता है। अब शब्द और अर्थ में कोई संबंध नहीं हो सकता है तो शब्द कदापि प्रमाण भी नहीं हो सकता है, क्योंकि वो मिनिमम कंडीशन है। और इस अर्थ में शब्द प्रमाण विरोधी भारतीय परंपरा में चार्वाक को नहीं माना जाना चाहिए। चार्वाक तो अयम घटः अयम पटः इस शब्द का, वो तो शब्द और अर्थ में लौकिक संबंध मानेगा ना, लेकिन यहाँ तो घटपट का भी जो संबंध है उसका जो अर्थ है उसमें भी शब्द और अर्थ का संबंध बौद्ध नहीं मानते, क्योंकि सारा का सारा शब्द व्यापार जो है वो विकल्प के क्षेत्र में आता है। इसलिए शब्द अर्थ का विधान भावात्मक रूप से कर ही नहीं सकता है। ये प्रमाण थ्योरिटिक अप्रोच है। उसके बाद एक अपोह का दूसरा अप्रोच है जिसको हम कह सकते हैं कि मीनिंग थ्योरिटिक अप्रोच, कि शब्द और अर्थ में अगर तात्विक संबंध नहीं है तो किस प्रकार का संबंध है, क्योंकि हम भाषा का व्यवहार करते हैं तो उस भाषा का व्यवहार करने के लिए शब्द और अर्थ में अपोहात्मक संबंध का निर्धारण बौद्ध करते हैं। ये मीनिंग थ्योरिटिक अप्रोच ऑफ अपोह है। एक तीसरा अपोह का आयाम है जाति थ्योरिटिक अप्रोच, जिसमें वो सामान्य की सत्ता का निषेध करके उसको अपोहात्मक रूप से सिद्ध करते हैं। एक चौथा आयाम है अपोह का सिमांटिक थ्योरिटिक अप्रोच, कि वाक्यार्थ का बोध कैसे होगा। वो अन्विता विधान का भी खंडन करेंगे, अभितान्वयवाद का भी खंडन करेंगे, आकांक्षा सन्निधि योग्यता और तात्पर्य वृत्ति का भी खंडन करेंगे। तब वाक्यार्थ बोध कैसे होगा? तो वाक्यार्थ बोध के लिए बौद्ध परंपरा में यह पक्ष जो अपोह का है वो अभी अंधकार में है, क्योंकि केवल दिग्नाग की एक पंक्ति मिलती है जिसमें ये कहा गया कि हम अपोद्धार पदार्थ जो है वो हम व्याकरण परंपरा से ले लेते हैं, भर्तृहरि से ले लेते हैं। वो कारिका मुझे अभी याद नहीं है। नहीं, वो अपोद्धारे पदार्थे तू करके ऐसी पंक्ति है, मेरे पास कहीं मोबाइल में हो सकती है वो। तो ये वाक्यार्थ विचार के प्रति अपोहवाद का क्या दृष्टिकोण होगा ये बहुत स्पष्ट अभी तक नहीं हुआ है। इस पर काम करना चाहिए।
एक अपोह का पांचवा विचार है जो बौद्ध दर्शन और न्याय दर्शन से बाहर जाता है, वो ये है, वो आचार्य प्रवर वो कश्मीर शैव सिद्धांत से जुड़ता है। कश्मीर शैव सिद्धांत से अपोह इस तरह से जुड़ता है कि अभिनव गुप्त की परंपरा में समस्त सृष्टि जो है वो चित्र पट्टिका पर उकेरे हुए चित्र बीथी की तरह है। चित्र पट्टिका पर उकेरे गए चित्र वीथी की तरह है। अंतः कृतांत विश्वरूप कि सारी सृष्टि जो है वो हमारी चेतना के अंदर ही हुई है। तो हमारी और वो चेतना कैसी है? प्रकाश और विमर्श स्वरूपा है वो। तो प्रकाश और विमर्श स्वरूपा चेतना के अंतर्गत ही सृष्टि यदि उत्कीर्ण हुई है तो उस सृष्टि उस उत्कीर्ण सृष्टि का बाह्य प्रक्षेपण कैसे होगा, वो बाह्याभास कैसे होगा? तब तो मुझे अंदर दिखना चाहिए। वो घटपटादी तो बाहर दिखते हैं। उसकी प्रक्रिया है कि जो ही स्वसंबित प्रकाश चेतना में आभास उत्पन्न होते हैं, उन आभासों से जो संबित रूप जो चेतना है वो अपने को व्यावृत करती है। जो ही उसके अंदर एक आभास उत्पन्न हुआ, उस आभास से अपने को वह व्यावृत करती है। और इसी व्यावृत्तिकरण का एक ही सिक्के का दूसरा पहलू है कि हम जब अपने को उससे व्यावृत करते हैं तो आकार को हम अपने से बाहर ज्ञेय के रूप में हम वो वेद्य होता है। मतलब ज्ञापक और ज्ञेय भाव संवित्ति में ही घटित हो जाती है और ये अपोहन के बिना नहीं हो सकती है। यहाँ अपोहन की भूमिका एक मेटाफिजिकल रोल आता है, एक तत्वमीमांसी भूमिका कश्मीर शैविज्म में आती है कि हमारे अंदर जो आभास उत्पन्न हुआ, उस आभास से स्वयं संबित प्रकाश रूप चेतना अपने को व्यावृत करती है और इसी व्यावृत्तिकरण में उस आभास का बाह्य प्रक्षेपण हो जाता है। तो हमें लगता है कि अब हम लोगों को अपोह पर विचार करते हुए ये न्याय बौद्धों के झगड़े से हट के अब इसको हमको पूरे भारतीय दर्शन में व्यापक रूप से देखना चाहिए। In some way, Professor Naupane, you want to speak something? Like, some way, strengthening what Professor Naupane said. Like, Abhinav Gupta also takes many clues from, the Buddhists, especially Dharmakirti. Abhinav Gupta, like, if you read the text, he criticizes him, but he takes the ideas from him also. Like, that is how the whole thing has developed. And there is a lot of strength. That is what, he was telling, that we have to think ahead. The questions which are not answered has to be answered, and that is how the tradition must go ahead. And if there is any other question, please feel free to ask. Yeah, Nirajan. Sir, I didn't actually catch what you said about the Jati theoretical approach for Apoha. That was not clear to me. Could you please? Theoretic approach means, so far as the Naiyayic standpoint is concerned, Gotva is a objectively real entity. Gotva. It is eternal and simultaneously it resides in many individuals, many particulars. And it is a objectively real existence. But Buddhists try to explain this jati or samanya with the help of apoha theory, anya vyavrit theory. Suppose that I am मतलब this मतलब ago vyavritti is equally applicable to all go, all cow. Adat vyavritti is equally applicable to all individual cow. So due to this similarity of adat vyavritti, there is a formation of samanya or jati like conception in my region. So it is not objectively real thing,
Rather, it has been constructed by the process of mental exclusion, because go is uh, go is cow is not elephant, and this exclusion from elephant of this exclusion of cow from elephant is applicable to all cow. So this is the basis of similarity, not any objectively real thing which resides in all individual cow. Thank you. चन्द्रकीर्तिना प्रसन्नपदायां व्याख्यायां नागार्जुनकृतस्य ग्रन्थस्य तत् माध्यमिकशास्त्रस्य व्याख्यायां तत्र विज्ञानवादिनं न समर्थयति, विज्ञानवादः खण्डितः तेन। तर्हि भवद्भिः कथं वक्तुं शक्यते यत् अपोहवादः शून्यवादस्य पृष्ठभूमिः इति? अवगतं वा महोदयं प्रश्न? अवगतः वा प्रश्न? क्षणिकवाद न तो क्षणिकवाद, शून्यवादस्य इति उक्तं वा क्षणिकवादस्य? अच्छा, क्षणिकवादस्य भवतु, तत्र नास्ति प्रश्नः। यतोहि जाति तु नित्या, अतएव नित्यत्वस्य जातेः किमर्थं खण्डनं विहितं तत्र? यतोहि जाति नित्या, यदि नित्या स्यात् क्षणिकत्वं नष्टं स्यात्, अतएव अपोहतया। परंतु यदि शून्यवादः उच्यते तर्हि क्षणिकवादस्तु साधु। प्रोफेसर गोदावरी मिश्र जी जो बात कह रहे हैं वो बहुत ध्यान देने की चाहिए, उसको टालना नहीं चाहिए। क्षणिकवाद, इन्होंने कहा कि अपोहवाद जो है वो क्षणिकवाद का भाषा दर्शन है, फिलॉसफी ऑफ लैंग्वेज रूटेड इन मोमेंटरिज्म, नॉट इटर्नलिज्म। ये एक बात है। आप कह रहे हैं कि शून्यवाद क्या अपोह की पृष्ठभूमि है? हमें इसका कोई टेक्सुअल एविडेंस नहीं मिलता है, लेकिन फिलोसॉफिकली आई कैन अंडरस्टैंड that in real sense of the term it is only Nagarjuna who have provided a profound ground for the development of Apohavad, क्योंकि it is Nagarjuna who condemned vehemently and entirely that there will be no relation between word and reality. It is we have no any textual evidence, but philosophically no Apohavad can be developed without presupposing the foundation which has been laid by Nagarjuna, that there is no relation between word and the world. कयाचित् व्यपेक्षया घटाभाव, हम घटाभाव को घटाभावाभाव तो घट स्वरूप हो जाता है, तो भावांतर अभावो ही कयाचित् व्यपेक्षया, जब हम अभाव में पर्यवसान कर रहे हैं और भाव में पर्यवसान कर रहे हैं, दोनों में अपोह का प्रभाव पड़ता है क्या? को आचार्य जी ऐसे समझिए कि अपोह की सिद्धि के लिए भारतीय परंपरा में तर्क क्या दिया गया है। बौद्ध परंपरा में जो युक्ति दी गई है और भर्तृहरि की परंपरा में जो युक्ति दी गई है वो समान युक्ति है। वो युक्ति क्या है? व्याकरण परंपरा का पक्ष है कि वैयाकरणानाम शब्दार्थो अर्थ न तु वस्तुअर्थो अर्थ, बौद्धार्थ। बौद्ध परंपरा में जो भर्तृहरि का बौद्धार्थ है वही बौद्ध परंपरा में विकल्पार्थ है। विकल्प का भी वही स्टेटस है और बौद्धार्थ का भी वही स्टेटस है। तो यदि भाषा की जो पहुंच है वो बौद्धार्थ तक है, विकल्पार्थ तक है,
वस्तुअर्थ तो उसके लिए अतिक्रामी है, वहां तक उसकी पहुंच ही नहीं हो सकती है। We cannot talk about the world of objects, rather we should talk about the world of meanings. इसीलिए वैयाकरणानां शब्दार्थो अर्थ न तो वस्तुअर्थो अर्थ। तो अपोह की सिद्धि कैसे होगी कि अगर ये बात है तो आप गौ अस्थि इसका उच्चारण नहीं कर सकते हैं। आप गौ भी कह रहे हैं और अस्थि भी कह रहे हैं, ये पुनरावृत्ति दोष हो जाएगी। गौ नास्ति भी आप नहीं कह सकते हैं, क्योंकि आप गौ भी कह रहे हैं और नास्ति भी कह रहे हैं। ये युक्ति भर्तृहरि की है और यही युक्ति बौद्ध भी देते हैं अपोह की सिद्धि के लिए, क्योंकि हमारा विचार का विषय विकल्पार्थ और बौद्धार्थ है, वस्तुअर्थ नहीं है। और अगर आप भाषा को वस्तुअर्थ से जोड़ते हैं तो भाषा व्यवहार ही संभव नहीं है। अस्थि का भी प्रयोग नहीं हो सकता, नास्ति का भी प्रयोग नहीं हो सकता, क्षीयते वर्धते विपरिणमते जो षड्विध विकार है उनका भी प्रयोग नहीं हो सकता। इसलिए भाषा का संबंध वस्तुअर्थ से नहीं है, भाषा का संबंध बौद्धार्थ और विकल्पार्थ से है। Upane, would like to say something? Okay. So we come to the end of the session with my, small few lines of comments. I actually prepared a paper, Professor Varakhedi, titled Revisiting an Inter and Intra-School Debate, Advaita and Buddhism, with special reference to Dharmakirti vis-a-vis Vachaspati Mishra. Because, I am not a scholar of Buddhism, like I am not a student of Buddhism. Yeah, exactly true, exactly true. Very, very well said. Professor Varakhedi has really spoken like I wanted to say, like Nalanda Gamanatvena Naiva Buddhayate Dvijaha. Okay. So anyway, so this is what it is. If one knows Advaita Vedanta, any Vedanta to that matter, I would not say the Visishta Advaita and Dvaita are very different, because they all live, we live with a philosophy which interacts with one another. And that is how we have been till now continuing, as I have told you. In the same manner, the Indian philosophy will continue for thousands of years, friends. So therefore, I always said that, what Shankara is doing in some way, what Upanishad and Buddha are doing, Buddha is doing the same Upanishads in different languages. He is not accepting Vedas, that's all. Otherwise, it is all Upanishads. And that is the reason why, like we always say that he is a Prachanna Buddha, whatever he is. I would say that same tradition is continuing in Ramanuja. Madhva is following that tradition. Vallabha, Nimbarka, Chaitanya, I belong to Chaitanya tradition. All of them are following the same tradition. But let us see, I long back I wrote an article. Dr. Sharma, I wrote that how Gaudapada and Shankara are different in their philosophical approach. Gaudapada is not objecting to Buddhism the way Shankara is objecting. Shankara is a radical opponent of Buddhism, and there are two Shankaras. One, in his earlier writings, he was not like refuting Buddhism in that manner as he does. Vidhushakar Bhattacharya is a very landmark work. Vidhushakar Bhattacharya says that, he says that it is a Buddhist text. And exactly, and I wanted to prove that how Gaudapada was like like an Advaitin, and wanted to show that what Buddha says is available in the smallest of the Upanishad, that is Mandukya Upanishad. Don't have to go to the whole Upanishad. Mandukya Upanishad says what Buddha says and much more than that. And he has written, Shankara has written a beautiful commentary on that. But when Shankara comes to Brahma Sutra Bhashya, Shankara becomes a little radical. He's, by that time, for some reason, Shankara wants to show that in the India is because of the Vedas, and which is what he did, which is what is perpetrated in the tradition by
his followers, I would say, Professor Varakhedi, like, this is what our last teacher of the Dvaita Siddhanta, that Professor Vishwesatirtha, who passed away, right? He also tried to see everything together. This together seeing is not there today. We see everything in a divisive way. This divisive darsana, Veda darsana, is not what is going to give us the unity. That this is what Professor Sharma did a beautiful seminar. I think those who attended that seminar are very, very lucky. I did. It was, I'm thankful to him. He brought out this unity, the concept of unity in our tradition. All sadhus, many sadhus of our country, scholars came and spoke. So what I want to say, when Shankara comes to earlier Shankara, he was when he was he's commenting on Mandukya Karika, he's going along with Paramaguru Gaudapada. But when he comes to Brahmasutra Bhashya, Shankara becomes radical for a reason. Naitad buddhena bhasitam. Yeah, exactly. Right. Buddha but he did that also. It was purposive. It has created. That is why Buddha became an avatar of our tradition. We have accepted him. That is why whole tradition is coming down till today. Buddhism is not dead in our land. As people say Buddhism cannot be understood, I am not. I agree with that proposition that Buddhism cannot be understood. I am talking about Shankara when he comes to comment on Brahmasutra Bhashya. Vipratisedhat asamanjasam sutram. Sikatakupa vishiryate eva natra kinchit upapattim pasyamaha. बाह्यार्थवाद विज्ञानवाद शून्यवाद त्रितयम् इतरेतर विरुद्धं वदता सुगतेन स्पष्टीकृतम् आत्मनः असंबद्ध प्रलापित्वम्. शंकर भाष्य. प्रद्वेषो वा प्रजासु अतः सर्वथा अनादरणीयः अयं सौगत समयः श्रेयस्कामी. This is what Shankara says. Very radical statement he says. I have been a student of Shankara, but this I find it difficult. Like Sarvathan Anadaraniya Ayam Saugata Samayaha Shreyas Kameki. This is what he says. So this type of statement Shankara gives. But the tradition goes on, as Dr. Sharma was telling, how from Vachayana to Vachaspati, they have been a continuity in and through Buddha and all these servants of Buddhism and the Vedantic tradition. Like I have in my paper, I wanted to how, like, I don't know what is the date. Like Anand was talking about the date that you have stipulated, determined for Dharmakirti. I would say that he is definitely before 600 AD. We do not know when, because each Singh writes about Dharmakirti. Each Singh writes about Dharmakirti. Sureshwara, I think you must have written about Sureshwara. Trisweva tu avinabhavat iti yat Dharmakirtina pratignayi pratigneyam hiyatesau nasamsayaha. This is Sureshwara in Brihadaranyaka Bhashya Vartika. So in post Shankara period, one of the most profound contributions to Dharmakirti, contribution, refutation is a contribution in our tradition. Khandana is not just to throwing something like a baby along with the water. It is to protect the baby along with the water. That is what is Khandana. Khandana is to how Shankara does. Like I have read the Vedantic traditions of these three traditions. I have read because I read with the gurus. I have seen how everybody is trying to justify whatever he wants to say, and it has a timely purpose. The timely
purposiveness has to be seen. You know, there is some concept in Madhvaveda, Ramanuja also. Like I don't want to go to that anyway. So in post Shankara period, Vachaspati Mishra quotes Dharmakirti like in many, almost all of he is fond of Dharmakirti. Like he says, Yathaha Dharmakirti Tasman Narthecha Jnane Stulabhasaha Tadatmanaha Ekatra Parisiddhatvat Bahuswapi Sambhavaha. This is Vachaspati in Bhamati Sutra. Vachaspati also quotes Dharmakirti in Nyayavartika Tatparya Tika. Nahi Yatha Samyak Jnanam अधिकृत्य प्रत्यक्षादि लक्षणं कृतं कीर्तिना तथा दिग्नागेन येन अधिकारात् ज्ञाने व्यवस्थिते कल्पनापूढमिति भावः. This is the Tvartika. And you know, in Sarvadarsana Sangraha, Madhav Vidyaranya also quotes. I think all of this you must have given in your book. I would like to have a copy. I think Professor Barakhedi will give me a copy, otherwise I'll buy one and take one with me. And because I want to read Dharmakirti for a long time, this this is so. You know, the main thing that which Dharmakirti does is this pramana, which he has been time and again bringing before us. The like this is what is the pramana vyavastha, pramana samplava, and pramana viplava. And this pramana viplava concept comes very clearly in Dharmakirti. That is one of the major things that this is what this is. Samplava is pramatuhu. Like there is something Nayayikas say that the same kind of information can be available to us through alternative channels, and hence प्रमातव्ये अर्थे प्रमाणानां संभवो अभिसंभवो अभिसंप्लवः असंभवो व्यवस्थिता इति. So this is the problem. This Nayayikas say that one knowledge can be accumulated from many sources, but Dharmakirti, the no pramana is Dharmakirti holds that a knowable can be comprehended by one pramana alone. And I don't want to get more into it because time is up. So during pre-Dingnaga era, emphasis was put on the efficiency of knowledge as a means to reveal the truth. Following this period, like Dignaga and Dharmakirti began to understand that right knowledge is sufficient because it leads to Arthakriyakari. So this Arthakriyakari Samarthyam Lakshanam is the one of the major contributions of Dharmakirti. And how he does, that is by, I don't know how you translate, by conceptual thought construction, the selection. What is like it is that this is another thing with which I will complete my observations. This is a major thing to look at Dharmakirti. See, Professor Barakhedi and all of you, I am telling, we have to see whether we can take Vachaspati Mishra, Bhamati, as a commentary to, Bhamati is definitely a commentary to Shankara Bhashya. But is it just a commentary or a very original commentary with something new, innovative ideas? It is not it is an original work. Vachaspati Mishra is an original, like whatever it touches, there is some original. I don't think Samkhya Tattva Kaumudi, whatever we know from the text, can be known without Vachaspati Mishra. Like he made the things very clear. Otherwise, there are many unanswered questions. Even now, there are many unanswered questions in Samkhya school. There are many unanswered questions, but Vachaspati made it clearer because many things he thought people will know, which we do not know, like Srinivasan's Ramanujam Srinivasan's mathematical, geometrical equation, like formulations. Even today, people know how to solve this. So, like it is said that Dharmakirti was a, which was a follower of Dignaga, but the locating Dharmakirti, Dr. Sharma, is something which is very much required. Reading his texts, all the texts, because I find that you cannot put him in Vijnanavada, because the reality he is accepting also, isn't it? So he is a Swatantra Vijnanavada. This Swatantra Vijnanavada has to be worked out properly, and that is one of the, like, maybe he has done it. I have not, I do not know about it, because this critical,
like epistemological and critical realism of Sautrantika he accepts, and it was therefore Dharmakirti has to be studied independently as a independent thinker with and without his predecessors, and mixing of them, like taking them together, which is what Vachaspati does in his, like, therefore many, like I do not know, I heard that in Varanasi there used to be Vachaspati and non-Vachaspati group debate where they literally fight with each other, like Vachaspati's views are not accepted to all Advaitins. I do not know, he might be like you, those who are no, I know, but Bhamati tradition was not adored by many in the Banaras, the Sadhu Santha tradition. That is what I heard. And no, I may not be fact, but sometimes, this is what happens. They say Vachaspati Mandana Prushta Sevi. So he was and Mandana is being criticized by Shankara himself, and Sureshwara himself criticizes in Naiskarma Siddhi in no uncertain terms how he how he has done. So Vachaspati, right knowledge is of two types. First, knowledge is instinctive when reflected in the right way of action. Second, it is discursive, which we are talking about because it directs our attention towards possible object of successful artha kriya karitva. So, and that is what he says, artha kriya kari samarthya lakshanam paramartha sat nyaya bindu, and pramana vartika also. So very very clearly he says manam dvividham vishayadve vidhyat. So anyway, I don't want to take much of your time, Professor Varakhedi. I think you are waiting for me to complete because you have to start it. Okay, so see, this is what this Kalpana Podham, on that a lot of discussion has taken place in the tradition, later tradition. I have written about that. I don't, this Nirvikalpaka and Savikalpaka. Yesterday I somehow missed the opportunity to be here, and that how it comes with becomes very clear in the tradition of Santarakita and Kamalasila later on. I don't want to talk about that here because maybe another time we will have, and the Sabda Pramana. Like, can we say this is another very big question also, like furthering the tradition of Buddhism? How much of what we are understanding of Dharmakirti, we can say that he has already told from the morning several times. Dr. Ambika Sarma has told that Sabda Pramana cannot be accepted, because if it is accepted, then it becomes one with the tradition. Then what the Vaidika, the Vedantic tradition is doing, it cannot be different from that. Therefore, in order to keep an identity separately from these people, we have to definitely do away with Sabda Pramana. But this is one thing that is what happened to the Buddha Vachanas. Later on also this question comes in Vedantic tradition, that how much of it you can. Vachaspati Mishra does it. Vachaspati Mishra very clearly takes up all these things and says that whatever Dharmakirti says is not correct. This is what it is. I don't want to take much of your time. Most of it is again about Swatta Pramana and Bharata Pramanavada. I know this is all I have written. It is a 16-page article that I wrote because I thought I'll send you this article with these words. I again, yeah, we'll try to bring out the proceedings, and this will form a part of it. So I again thank Professor Naupane for taking trouble to write, being a drop, Bindu, because Naya Bindu is the text, no? Bindu is in the ocean of logic that has been flowing in this country since time immemorial and will flow for again many thousands, millennia to come. Thank you, Professor Varakhedi, for giving this floor. Thanks to Professor Naupane for authoring this text, taking time. And I didn't read. You have also, given Anushtup summary
of the whole text. That is what he told me. It is a new work. This is the work. This is the model of the work we should do, and we should think how the unanswered questions raised in many traditions can be answered. One thing I wanted to tell you, Professor Varghese, before I end, because they say that yours is a mystical tradition, because philosophy in the West regards Indian philosophy as mystical. I say there is no mysticism here, because we interact with our what is all Vedanta is Atma Vidya. How can Atma Vidya be mystical? There is no mysticism here at all. Mysticism is what you don't understand. It remains as an like enigma. Here there is no enigma. Like Shankara sees Atma, Ramanuja sees, Madhva sees, Chaitanya sees, Dharmakirti sees. Like all of them are. Therefore, philosophy in the West is not what we do as darsana in the East. We see things, they talk about things. Therefore, with this, thanks again to Professor Varghese, and I have taken my time. Thanks again for listening to me, giving me this floor, and hearing me patiently. And Professor Ambikata Sharma wants to say something. He should have the final word, because no. I मैं with the sorry, I'm sorry. Like thinking along with the tradition, gets blurred when we stop with the text. Text is meant to go further. See how Dharmakirti is organizing another tradition by himself. I would say that Swatantra Vijnanavada. It is not Vijnanavada. It is like it is not Sautrantika as like it is he's creating another thing, taking things from the air that is available to him during his time. Is creating a new, like a Navina Prasthana in the Buddhism. Yeah, we Nyaya Prasthana, correct. So over to Professor Ambika Datta. सर, हम सभा के सामने ना एक बात रखना चाहते हैं। बरखेड़ी सर, आप जरा इस पर ध्यान दीजिएगा। हम और काशीनाथ जी स्वामी योगेंद्रानंद जी से पढ़ते थे, तो काशी नरेश के सौजन्य से काशीनाथ जी को ना दूर दूर संस्कृत भाषण सिखाने के लिए भेजा जाता था। तो काशीनाथ जी एक सप्ताह के लिए काशी नरेश के द्वारा दूसरे स्थान में संस्कृत संभाषण सिखाने के लिए भेज दिए गए। मैं अकेला पड़ गया। तो उन दिनों सर मैं पीएचडी कर रहा था। मेरी पीएचडी का विषय था स्वलक्षण। तो हमने उसी समय आगम शास्त्र ऑफ गौड़पाद विधुशेखर भट्टाचार्य का पढ़ा। तो उसका इंट्रोडक्शन ही पढ़ा, और इंट्रोडक्शन में कहा गया है कि ये जो मांडुक्य कारिका है ये बुद्धिस्ट टेक्स्ट है। तो मुझे बहुत ही अटपटा सा ये बात लगा कि ये कैसे हो सकता है कि मांडुक्य कारिका कोई बुद्धिस्ट टेक्स्ट हो। सर सुनिए सर, आप पोस्ट है वो इंट्रोडक्शन में ही मैंने पढ़ लिया। तो मुझे तो ये बात डाइजेस्ट नहीं हुआ। तो हम ये प्रश्न लेके सीधे स्वामी योगेंद्रानंद जी के पास चले गए कि गुरु जी, ये विधुशेखर भट्टाचार्य नहीं, उनके आगम शास्त्र गौड़पाद मैंने पढ़ा। उसके इंट्रोडक्शन में लिखा हुआ था कि ये बुद्धिस्ट टेक्स्ट है। ये डाइजेस्ट मुझे नहीं हुआ। तो मैं ये इस प्रश्न को लेके हम स्वामी जी के पास चले गए कि गुरुजी ये देखिए, ये कहते हैं कि मांडुक्य कारिका जो है वो बुद्धिस्ट टेक्स्ट है। भाई स्वामी योगेंद्रानंद जी से उतना बड़ा तो अद्वैती उस समय बनारस में कोई था नहीं। तो उन्होंने मुझे बैठाया और मुझे समझाया उन्होंने। वो आप सुनिए सर, आप सभी लोग इस बात को लेके भ्रम में। उन्होंने क्या मुझे बताया कि मांडुक्य कारिका का पर्यवसान सत्कारणवाद में होता है। मांडुक्य कारिका का पर्यवसान इट कल्मिनेट्स इनटू सत्कारणवाद, और माध्यमिक शून्यवाद का पर्यवसान प्रतीत समुत्पाद में होता है। सत्कारणवाद को एस्टैब्लिश करने के लिए भी कॉजेलिटी को रिफ्यूट करना पड़ेगा, और प्रतीत समुत्पाद को भी एस्टैब्लिश करने के लिए सत्कार्यवाद, असत्कार्यवाद और अक्रियावाद, इन तीनों सिद्धांतों को रिफ्यूट करना पड़ेगा।
सत्कारणवाद को भी सिद्ध करने के लिए सत्कार्यवाद, असत्कार्यवाद और अक्रियावाद, अहेतुवाद तीनों को रिफ्यूट करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये है कि दो टेक्स्ट, कोई कह सकता है ना कि अहेतुवाद भी एक कारणता का सिद्धांत है, अकारणवाद, अक्रियावाद नागार्जुन कहता है उसको। हाँ, तो दो टेक्स्ट हैं, एक माध्यमिक कारिका है जो कॉजेलिटी को रिफ्यूट करता है, मतलब कॉजेलिटी के जितने पॉसिबिलिटीज हैं उसको रिफ्यूट करता है वो, और मांडुक कारिका भी कॉजेलिटी के जितने एस्पेक्ट हो सकते हैं सारे थ्योरीज को वो भी रिफ्यूट करता है। तो लॉजिकल स्ट्रक्चर में यहाँ दिखाई पड़ता है कि दोनों टेक्स्ट जो है वो एक ही बात कर रहे हैं, लेकिन दोनों का जो प्रतिपाद्य है वो सर्वथा वाइसी वर्षा है। एक का प्रतिपाद्य सत्कारणवाद है, एक का प्रतिपाद्य प्रतीत समुत्पाद है। इसलिए ये भूल मेरी दृष्टि में और मेरे गुरुजी के दृष्टि में ऐसा नहीं कहना चाहिए कि मांडुक कारिका जो है वो बुद्धिस्ट टेक्स्ट है। In continuation of the observations made by Professor Sharma जी, आपको और एक बाम बनना था यहाँ पर। आपको इंटरेस्टिंग चीज रहेगा, पूरे एंटायर साउथ इंडियन वैष्णवा ट्रेडिशन did not believe that even it is Gaudapada Karika. It is part of Upanishad. I mean, it is just extension of the Upanishad, same Upanishad. It is nothing to do with Gaudapada Karika also. So they always say this is Mandukya Karika, and Mandukya's extended Karika, then it is included in Upanishad, then it is commented by Madhva and other Vaishnava traditions. Yes, agrees with that. That means entire South Indian Vaishnava tradition, even despite knowing that these Karikas are in terms with good terms with Buddhist philosophy, but they comment upon them, believing that this is Upanishadic text. So this is another interesting. और सर ये जो मांडुक कारिका और माध्यमिक कारिका के बीच की सिमिलरिटी का जो इल्यूजन है ना, इसको क्रिएट किया है विधुशेखर भट्टाचार्य ने। लेकिन इस इल्यूजन का भाजन किया है अखंडानंद सरस्वती ने, जो मांडुक भाष्य लिखा अखंडानंद सरस्वती, उसमें इस भ्रम का भाजन किया गया है। उनमें दिखाया है कि ये पूरा का पूरा जो रेपुटेशन ऑफ कॉजलिटी है, हाउ इट कल्मिनेट्स इनटू सत्य कारणवाद। Part in this, and thanks to this paper presenters for your presentation, and all of you for taking part in this session. Thank you again. धन्यवादाः। नमः सर्वेभ्यः। पञ्चदशनिमेषाभ्यन्तरे अस्माकं सम्पूर्तिकार्यक्रमः वर्तते, अतः सर्वेषामपि उपस्थितिः प्रार्थये।
राहुल
मतं सर्वेषामपि विचारं श्रुतवन्तः। अद्य इदानीं सम्पूर्ति समारोहे वयं समवेताः सर्वे अत्र एकवारं सर्वेषामपि अभिनन्दनं पुनः कुर्मः। अपि च सर्वादौ अहम् अतिथिवर्यान् प्रार्थये यत् यः कार्यक्रमः प्रचलति तत्र पुनरेकवारं दीपज्वालनं कृत्वा मातुः सरस्वत्याः आराधनं कुर्वन्तु इति अत्र दीपः सज्जः वर्तते। अतः अस्य कार्यक्रमस्य पुनरपि श्रीवृद्धिः भवतु इति तदर्थं मान्याः प्रार्थ्यन्ते। प्रज्वलितं वन्दे जातवेदहुतासन वर्णमण्डलं धातारं विश्वतोमुखम् ॐ ओषादय समोषादय ओषादय संवादन्ते बदन्ते संवादन्ते वदन्ते सोमेन सोमेन वदन्ते वदन्ते सोमेन सोमेन सह सोमेन सोमेन सह सहराज्ञा राज्ञां सह राज्ञा यस्मै कृणोति यस्मै कृणोति ब्राह्मणः ब्राह्मणो कृणोति ब्राह्मणः ब्राह्मणः कृणोति ब्राह्मणः ब्राह्मणस्तं तं ब्राह्मणो ब्राह्मणस्तं तं राजन् तं राजन् पारयामसि राजन् पारयामसीति पारयामसि ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रावाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु हरिः ओम्। धन्यवादाः। मान्याः अद्य अस्य सम्पूर्ति सत्रस्य आध्यक्षं निर्वहन्ति अस्माकं केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य मान्याः कुलपतयः आचार्याः श्रीनिवास वर्खेडी वर्याः। वयं जानीमः सर्वेपि सुपरिचिताः एते इतः पूर्वं विश्वविद्यालयत्रयस्य कौलपत्यं निर्व्यूढवन्तः। तत्र कर्णाटक संस्कृत विश्वविद्यालयस्य पुनश्च कविकुरुकुल कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालयस्य एवं च गोंडवाना आधुनिक विश्वविद्यालयस्य अपि कौलपत्यं निर्व्यूढवन्तः। पुनश्च बहव्यः समितयः भारत शासनस्य वर्तन्ते समितयः तत्र एते मार्गदर्शकरूपेण दायित्वं निर्व्यूढवन्तः। तत्र रोड मैप संस्कृत विकासाय यत् रचितं भारत शासनेन तत्र एतेषां मार्गदर्शनं पुनश्च कर्णाटक शासने यत् संस्कृत शिक्षा निदेशालयः रचितः तत्र रचनात् प्राक् तस्य स्वरूपं कथं स्यात् तत्रापि एतेषां भृशं मार्गदर्शनं प्राप्तम्। एवं च इदानीमपि विजिटर रूपेण एते तत्र प्रतिनिधि रूपेण तत्र वर्तन्ते विश्वविद्यालये शान्तिनिकेतने। एवं च अन्यानि बहूनि दायित्वानि एतेषां सन्ति। अहं विस्तरभयात् अग्रे न सूचयामि। तादृशम् अध्यक्षं प्राप्य वयम् अत्र वस्तुतः सनाथाः इति उक्त्वा अहं तेषाम् अनुज्ञया कार्यक्रमस्य अग्रे नेतुं प्रयत्नं विदधामि। एवमेव अद्य विशिष्टातिथिरूपेण समागताः वर्तन्ते आचार्याः अरविन्द आलोक महोदयाः।
अस्माकम् अध्यक्ष महोदयानां दक्षिणतः वर्तन्ते श्रीमन्तः अरविन्द आलोक महोदयाः। एते बौद्ध स्मारक विकास परिषदः अध्यक्षाः वर्तन्ते, परन्तु अनेन सह एतेषां बहुविध वैशिष्ट्यानि वर्तन्ते। एते आङ्ग्लभाषायाः स्कालर् इतिहासस्य एवं च बुद्धिस्ट् स्टडीज तत्र एतेषाम् अत्यन्तं प्रागल्भ्यं वर्तते। एवमेव एते बहुषु संस्थासु तत्र वर्तन्ते मार्गदर्शकरूपेण। एतेषां वयम् अत्र हार्दम् अभिनन्दनं स्वागतं च व्याहरामः। एवमेव विशिष्टातिथिरूपेण अत्र वर्तन्ते डॉक्टर आशावरी बापट महोदया, अध्यक्ष महोदयानां वामतः विराजमाना वर्तते। इयं महोदया स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक केन्द्रं भारतीय दूतावासः नेपाले वर्तते, तत्र एषा निदेशिका वर्तते। इतः पूर्वम् एषा म्यांमार मध्ये अपि स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक केन्द्रस्य निदेशिकारूपेण कार्यं कृतवती। विशेषतः कौटिल्य अर्थशास्त्रे अस्याः प्रागल्भ्यं वर्तते। कौटिल्य अर्थशास्त्रम् अधिकृत्य भारते न केवलम् अपितु विश्वस्मिन् विश्वे याः उन्नताः संस्थाः वर्तन्ते तासु संस्थासु एषा मार्गदर्शनं करोति। अहम् अस्याः महोदयायाः अपि हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च व्याहरामि। एवमेव अद्य वर्तन्ते अस्माकं विशिष्टातिथिरूपेण एव डॉक्टर दीपक कुमार अधिकारी वर्याः। एते तत्र भवन्ति निदेशकाः नीति अनुसंधान प्रतिष्ठान नेपाल देशस्य वर्तते, तत्र एते निदेशकाः सन्ति। एवं च एतेषां वैशिष्ट्यं नाम अकारण प्रीतिः। सर्वत्र सहकारम् एते कुर्वन्ति, परन्तु अन्ये तु कारण पुरस्सरं प्रीतिं प्रदर्शयन्ति, उपकारं च कुर्वन्ति। एते अकारणमेव सर्वेषाम् उपकारं कुर्वन्तः भवन्ति इति एतेषां वैशिष्ट्यम्। एतेषाम् इतोपि एकं विशिष्टं परिचयम् अहं यावत् जानामि। एते राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघस्य प्रचारकाः भवन्ति, प्रचारकीय जीवने एते सन्ति। एवं च हिंदू स्वयंसेवक संघः नेपालस्य यद् वर्तते तत्र राष्ट्रीय प्रचार प्रमुख रूपेण दायित्वं निर्वहन्ति। एतेषां केन्द्रं काठमाण्डु भवति। एतेषामपि वयं विश्वविद्यालय परतया कार्यक्रम परतया हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च कुर्मः। एवमेव अत्र अभिनन्द्याः वर्तन्ते आचार्याः कमलेश झा महोदयाः, आचार्याः वागीश महोदयाः, एवं च आचार्याः तत्र अंबिकादत्त शर्मवर्याः, आचार्याः ये उत्सवमूर्तयः यः अपि आसन् काशीनाथ न्यौपानेवर्याः, एवं च अन्ये ये केपि अत्र समवेताः वर्तन्ते तेषां सर्वेषामपि हार्दं हार्दं स्वागतम्। एवमेव वयम् अभिनन्दनं कुर्मः ये अस्माकं परिसरीयाः सम्पृक्ताः वर्तन्ते, तत्र विशेषतः आचार्याः, निदेशकाः, अस्माकं छात्राः, अन्ये च विश्वस्मिन् विश्वे ये केपि अत्र समवेताः सन्ति तेषाम्, एवं च सभागृहे समुपस्थितानां सर्वेषामपि अधिकारिवर्याणां, कर्मचारीवर्याणां, शोधछात्राणाम् अस्माकं सर्वेषामपि हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च कुर्मः। मान्याः, अयं द्विदिवसीयः कार्यक्रमः। वयं ह्यः प्रथमसत्रतः एव एतस्य लाभं प्राप्तवन्तः। अस्माकं मध्ये वर्तन्ते आचार्याः वनमाली विश्वाल महोदयाः। एते शैक्षिक संकायस्य अधिष्ठातारः भवन्ति, अस्माकं शैक्षिक संकायाध्यक्षाः। अहम् एतान् प्रार्थये कृपया सर्वेषां वाचिक स्वागतं व्याहरन्तु इति आचार्याः विश्वालवर्याः। वन्दे दिङ्नाग शिष्यं तं धर्मकीर्तिं मनीषिणं येन दर्शनशास्त्रैश्च शिष्टं व्याकरणं नवम् लिखितं शास्त्ररक्षायै प्रमाणवार्तिकं महत् नैयायिकैश्च बौद्धानां संवादः परिकल्पितः।
ग्रन्थस्यास्य प्रभावोऽस्ति दर्शनेषु महत्तमः मीमांसा न्याय जैनेषु बौद्धेषु च विशेषतः शास्त्रव्याजेन येनात्र देशाः विश्वस्य योजिताः नेपाल भारताभ्यां च शास्त्रसन्धिर्नवीकृतः नेपाल भारताभ्यां च शास्त्रसन्धिर्नवीकृतः महद्भ्यां राजदूताभ्यां देशयोरनयोः पुनः प्रेरिताः शास्त्रदूताश्च संगोष्ठी माध्यमेन वै। नमः सर्वेभ्यः। यद्यपि संगोष्ठी में भाग ले रहे हैं, विद्वानों के लिए कुछ कहने को शेष नहीं रह गया है, किंतु इस संपूर्ण सत्र में उपस्थित सम्माननीय अतिथियों के लिए इस संगोष्ठी के बारे में 2 शब्द बोलते हुए मैं अपने दायित्व का निर्वाह करूंगा। बौद्ध विज्ञान बोध के श्रेष्ठ आचार्य दिंगनार के शिष्य 7वीं शती के प्रसिद्ध भारतीय दार्शनिक धर्मकीर्ति प्रमाण शास्त्र यानी न्याय शास्त्र के संस्थापक आचार्यों में से एक थे, जिनका नालंदा में कार्यरत होने का प्रमाण मिलता है। आचार्य धर्मकीर्ति ने बौद्ध परमाणुवाद के मूल सिद्धांतकारों में उनकी गणना की जाती है। वे मीमांसा, न्याय, शैव, बौद्ध और जैन आदि भारतीय दर्शनों के प्रसिद्ध आचार्य तो थे ही, साथ ही वे व्याकरण के प्रसिद्ध पंडित भी रहे हैं, जिन्होंने रूपावतार नामक एक प्रसिद्ध व्याकरण ग्रंथ लिखा है। प्रमाण वार्तिक उनका सबसे बड़ा एवं महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जिसका हिंदी अनुवाद यहाँ उपस्थित प्रोफेसर काशीनाथ न्योपाने जी से यहाँ उपस्थित प्रोफेसर काशीनाथ न्योपाने जी ने किया है और जिसका लोकार्पण कल उद्घाटन सत्र में हुआ है। इस ग्रंथ का प्रभाव भारत और तिब्बत के दार्शनिक चिंतनों पर पड़ा है। इस पर अनेक भारतीय एवं तिब्बती विद्वानों ने टीकाएं भी लिखी है। ऐसे एक महत्वपूर्ण रचना प्रमाण वार्तिक पर इस संगोष्ठी का, इस अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का महत्व आयोजन बड़ा महत्वपूर्ण है। शैक्षिक एवं सांस्कृतिक संबंध इस संगोष्ठी के द्वारा स्थापित हो रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी के माध्यम से विश्व में कई शैक्षिक एवं सांस्कृतिक संदेश जा रहे हैं, जैसा कि हमारे माननीय कुलपति प्रोफेसर श्रीनिवास बरखड़ी जी ने कल उद्घाटन सत्र में कहा, हमारा लक्ष्य विरोधियों पर विजय पाना होना चाहिए, न कि उनको हराना। उन्होंने एक अनोखा संदेश यह भी दिया है कि हमें विरोधियों को कमजोर होने नहीं देना चाहिए, क्योंकि विरोधी कमजोर हैं तो हम दुर्बल रहेंगे, क्योंकि हमारी तैयारियां भी कमजोर हो जाएगी। ऐसा विचार रखने वाले और उनके कई महत्वपूर्ण शास्त्रीय संदेश भी रहे हैं, जैसा कि कैवल्य का स्वरूप उन्होंने बड़े सरल ढंग से एक ही वाक्य में बता दिया। कारण में कार्यों का लय होना या कार्यों का न होना, यह केवल है और केवल का भाव कैवल्य है। इस प्रकार संदेश देने वाले और इस अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी की संकल्पना करने वाले हमारे विश्वविद्यालय के यशस्वी कुलपति आज इस संपूर्ण सत्र में अध्यक्षता कर रहे हैं। हम उनका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। साथ ही आज जो मुख्यातिथि के रूप में 2 विशिष्ट महानुभाव हमारे बीच उपस्थित होने वाले थे, वे किसी
प्रशासनिक व्यस्तता के कारण यहाँ उपस्थित नहीं हो पाए, लेकिन उनका नाम लेना हमारा कर्तव्य है। इस संपूर्ण सत्र के मुख्य अतिथि डॉक्टर शंकर प्रसाद शर्मा जी, जो भारत दूतावास के माननीय नेपालीय राजदूत हैं, और श्री नवीन श्रीवास्तव जी, जो नेपाल दूतावास के माननीय भारतीय राजदूत हैं। उनका हम परोक्ष रूप से यहाँ स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। साथ ही हम स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं विशिष्ट अतिथि डॉक्टर आशावारी उदय बापट जी का, जो निदेशिका हैं स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक केंद्र भारतीय दूतावास काठमांडू का। इसी प्रकार हम स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं विशिष्ट अतिथि डॉक्टर प्रोफेसर अरविंद आलोक जी का, जो अध्यक्ष हैं बौद्ध स्मारक विकास परिषद नई दिल्ली का। हम स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं अन्य विशिष्ट अतिथि डॉक्टर दीपक कुमार अधिकारी जी का, जो निदेशक हैं शोध संस्था काठमांडू का। इन अतिथियों के बारे में हमारे संचालक प्रोफेसर रत्नमोहन झा जी ने विशेष रूप से बता दिया है, हम इसका पृष्ठपोषण नहीं करेंगे। साथ ही हम स्वागत करते हैं इस सभागार में उपस्थित कल के और आज के सभी माननीय मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि, सत्राध्यक्ष, जो कि हमारे समक्ष उपस्थित हैं, प्रोफेसर गोदावरी मिश्र जी, प्रोफेसर अंबिका शर्मा जी, प्रोफेसर कमलेश झा जी, प्रोफेसर सुकांत सेनापति जी, प्रोफेसर काशीनाथ न्यूपेने जी, और जिनका नाम हम यहाँ नहीं ले रहे हैं। और जो प्रस्तुत विद्वानों ने, जिन विद्वानों ने यहाँ शोध पत्र प्रस्तुत किए, इन सबका भी हम हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। साथ ही हम स्वागत करते हैं केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के कुल सचिव प्रोफेसर रंजीत कुमार बर्मन जी का, और इस सभागार में उपस्थित सभी हमारे अधिकारी एवं कर्मचारीगण, साथ ही विभिन्न परिसरों से यहाँ अनुप्रणाली से जुड़े हुए हमारे सभी विद्या शाखाओं के अध्यक्ष, विद्या स्थानों के अधिष्ठाता, सभी परिसरों के निदेशक, सभी आचार्य, सहाचार्य, सहायक आचार्य और छात्र छात्राएं, आप सभी का केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय की ओर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हुए हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। हम स्वागत करते हैं हमारे इस कार्यक्रम के संचालक प्रोफेसर रत्नमोहन झा जी का। अनुगृहीताः वयं वैयाकरणानां कविवर्याणां संकायाध्यक्ष महोदयानामपि हार्दम् अभिनन्दनं व्याहृत्य वयं अतिथि सत्कार कार्यक्रमस्य शुभारम्भं कुर्मः। प्रार्थये मधुकेश्वर भट्ट महोदयं कृपया व्यवस्थापयन्तु इति। अपि च सम्मान्याः कुलपतयः प्रार्थ्यन्ते यत् कृपया अस्माकं मध्ये ये वर्तन्ते अतिथयः तेषां सत्कारं कुर्वन्तु। आदौ आचार्य अरविंद आलोक महोदयाः वर्तन्ते, तेषां राङ्कव प्रदानेन, तेभ्यः राङ्कव प्रदानेन, पुष्पगुच्छ प्रदानेन एवं च भगवतः बुद्धस्य स्मृतिचिह्न प्रदानेन तेषाम् अभिनन्दनं च कुर्वन्तु इति मान्याः प्रार्थ्यन्ते। एवमेव पुनः अस्माकं मध्ये वर्तन्ते अत्र डॉक्टर आशावरी बापटवर्याः, आशावरी उदय बापटवर्याः। अहं कुलपति महोदयान् प्रार्थये कृपया ताः अपि सत्कर्तव्याः इति।
अग्रे च विशिष्टातिथिरूपेण डॉक्टर दीपक कुमार अधिकारी वर्याः सन्ति। तेषां सत्कारं विधाय कार्यक्रमं वयम् अग्रे सारयामः। तदर्थं सम्मान्याः कुलपतयः प्रार्थ्यन्ते। धन्यवादाः। इदानीं प्रार्थ्यन्ते आचार्याः अरविन्द आलोक महोदयाः, ये अद्य विशिष्टातिथिरूपेण समवेताः, कृपया स्वकीय अभिप्रायेण अस्मान् सर्वान् अपि अनुगृह्णन्तु इति आचार्याः अरविन्द आलोक वर्याः। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। Mr. Vice Chancellor, Professor Srinivas Verkhadeji, my friends who are the guests of honors on this occasion, Dr. Asavari Bapat, Dr. Deepak Kumar Adhikari. He is also my friend, Dr. Shankar Prasad Sharma, the ambassador here. I just met him few days before at his residence. Naveen Srivastav ji, Dr. Madhukar Bhatt, and Dr. Ratna Mohan Jha, distinguished scholars, the participants, students, research scholars, ladies and gentlemen. First of all, I extend my sincere gratitude and thanks to the Honorable Vice Chancellor for inviting me to this August International Conference, which deliberated, discussed the essence of Nyaya and Buddhist philosophy. I am immensely honored to be here on this very auspicious occasion because many of these scholars are from Nepal. This also sustains the fact as to how culturally, spiritually, linguistically, educationally, socially, politically, we are together. And this togetherness definitely gives a message to the entire world that India and Nepal stand together in the attainment of its objectives. Mr. Vice Chancellor, I heartily thank you for this organization because our government for many years, the educational institutions, spiritual leaders, seers, philosophers, social workers have been trying their best to promote an understanding of friendship and right understanding between the two great countries. I personally have had the honor to visit Nepal a number of times since childhood.
because my birthplace is Nalanda. I am a Nalandian also. I am Nalanda, and then Indian also. I started my journey, my expedition to Nepal when I was very young. And when Lumini was just like a village, as Nalanda was like a village, we saw how the people were trying the best without even basic infrastructures. The pilgrims from the entire world were coming to this Buddhist destination to pay homage and tributes to the Sakyamuni Gautam Buddha. After years, because of the advancement of economy in India and in Nepal, things are shaping in a very right direction. India being of course, a elder brother, Nepal younger brother, developed faster, but this fostering of prosperity does impact Nepal also. The prosperity of India lies in the prosperity of Nepal, and Nepal's prosperity lies in the prosperity of India. The same I did in my deliberation as a keynote speaker when the first Buddhist conference happened in Lumini, and the Prime Minister of Nepal invited me to speak on the occasion. I said to the entire August gatherings from several countries that in spite of our political, little bit geographical differences, we stand together in the spreading the message of the Buddha to the entire world. The Indian side had always helped Nepal in the development of the Buddhist sites, and equally the Nepalese friends did a lot of expedition coming over India, interacting with us, and we together worked great things, and which eventually resulted in the development of the Buddhist sites in India and Nepal. Therefore, this academic conference to bring together the two countries through dialogue of Nyaya and Buddhist philosophy is immensely a great inspiration to the entire scholar of philosophy in the entire world. And I am sure in future, the Central Sanskrit University will organize such conference when the scholars from Sri Lanka, Thailand, Cambodia, Vietnam, Laos, Japan, these countries will also participate, because I have visited a number of times to these countries in course of the delegation that I led to these countries and also my lectures, and they do feel that Indian institutions should invite them. I tell to this August distinguished gathering that so far Sanskrit is concerned, I find a lot of scholars in these Buddhist countries. The total text of Mahayana Buddhism is in Sanskrit. You will find scholars in these countries, even in villages where I don't have a dialogue with these scholars. They ask me either to speak in Sanskrit or in Pali. I do apologize that I cannot express my views in Sanskrit, but it is a wonderful thing to hear here that most of the proceedings are going in Sanskrit, and we get inspired that same way we should do in Pali also. Mr. Vice Chancellor was telling that the language should be in practice. Simply writing and doing research papers are not enough to promote the language, because these are not the languages. They are the philosophies. They are the essence of our culture, our heritage, and spirituality. Therefore, I once again acknowledge my sincere thanks to Central Sanskrit University
for inviting me to this conference. अब मैं 2 लाइन हिंदी में बोल के अपनी बात खत्म करूंगा। संस्कृत बोल नहीं सकता, अंग्रेजी बोलता हूं, तो कम से कम हिंदी में बोल के अपनी बात खत्म करूंगा। मैं पुनः केंद्रीय विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय और उसके माननीय कुलपति अधिष्ठाता आचार्य श्रीनिवास वेरखेड़े जी को साधुवाद देता हूं कि आपने हमें ऐसे महती संगोष्ठी में सम्मिलित होने का सुअवसर प्रदान किया, जो बौद्ध और न्याय दर्शन के समीकरणों को, संयुक्त परंपराओं को अथवा चिंतनों को समानता की दृष्टि से संयोजित और उस पर बातचीत करने का सायास किया है। मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूं कि हमारी भिन्नताएं हैं, इसमें निसंदेह कहना अप्रासंगिक नहीं होगा कि भिन्नताएं हैं, लेकिन भिन्नताओं के बाद भी अभिन्नताएं, हमारी समानताएं विचारों का, भाषाओं का, परंपराओं का और सबसे ज्यादा उसे जीवन और समाज और राष्ट्र में आत्मसात करने का। मैं नालंदा से आता हूं, इस पर बहुत बड़ा चिंतन 2 दिनों में हुआ है। नालंदा के आचार्यों ने, चाहे वो आचार्य धर्मकीर्ति हो, चाहे वो आचार्य असंग हो, चाहे आचार्य नागार्जुन हो, मुझे तिब्बत भी कई बार जाने का सुअवसर प्राप्त हुआ है और मैंने देखा है कि आज भी नालंदा की, भारत की भाषा की, प्रकृति की, संस्कृति की, वहां उसका संरक्षण दिखता है, महसूस होता है। मैं अंतिम बार, पिछले बार 2019 में गया था, वहां भी एक विश्वविद्यालय है, हालांकि उसकी सीमाएं हैं आमंत्रित करने की। मेरा सौभाग्य रहा कि नेपाल के अर्थ मंत्री राजेंद्र पांडे जी थे, सौद जी मंत्री थे और 1-2 आपके सांसद भी थे, वो भी हमारे साथ तिब्बत गए। मैं भारत से अकेला आमंत्रित था। वहां भी हम लोगों ने इसी बात की चर्चा की, उल्लेख किया कि कैसे भारत के धर्म गुरुओं ने, मैं मानता हूं कि बुद्ध का जो चिंतन है, बुद्ध का जो दर्शन है, बेशक मौलिक है, लेकिन इस बात से भी असहमति नहीं व्यक्त की जा सकती कि अगर सनातन परिवेश में उनका जन्म हुआ, उनका संरक्षण हुआ, तो उनके जीवन पर सनातन संस्कृति और हिंदू संस्कृति का प्रभाव नहीं पड़ा। कालांतर में जितने बौद्ध विद्वानों ने जो बौद्ध ग्रंथों की रचना की और आज बौद्ध वांग्मय में संरक्षित है, उसके अनुशीलन से भी यह पता चलता है कि बुद्ध का जो चिंतन है और बाद में जो कालांतर बौद्धावलंबियों, चिंतकों और दार्शनिकों ने अपने लेखन के माध्यम से जिसे प्रतिपादित किया, वो भारत की प्राचीन संस्कृति से, चाहे वो वैदिक संस्कृति रही हो, उत्तर वैदिक संस्कृति रही हो, उससे प्रभावित रहा है। आप एक परिवार में अलग विचार रख सकते हैं और रहना भी चाहिए। परिवार का यही सौंदर्य होता है और भारत के परिप्रेक्ष्य में, संसार में भारत की, भारती की, भारतीयता की और भारत की संस्कृति और दर्शन और चिंतन की सराहना इसीलिए होती है कि विविधताओं में भी एकता है और इस एकता का प्रतिपादन न्याय और बौद्ध दर्शन के परिप्रेक्ष्य में केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय ने जो करने का प्रयास किया है, उसकी मैं भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं।
यह आसान काम ही नहीं है, लेकिन मैं भगवान बुद्ध के एक उपदेश को उद्धृत करता हूं, सुकरानी असाधुनी अत्तनो हितानि च पमते हितश्च साधुश्च तमरे परम दुख। मुश्किल काम है, लेकिन जो आपने इसका श्री गणेश किया है, मैं अपनी ओर से, अपने परिषद की ओर से, भारत के बौद्धावलंबियों की तरफ से, यहां तक कि जो पहाड़ों में रहते हैं, चाहे सिक्किम में हो, लद्दाख में हो, हिमाचल में हो, अरुणाचल में हो, सुदूर जगहों में भी जो रहते हो और उन्हें भारत के बौद्ध वाङ्मय अथवा न्याय चिंतन की अभिधारणा से बहुत ज्यादा सम्यक साक्षात्कार नहीं हुआ है, तथापि उनके परिवेश में इसका परिलक्षण होता है, उन सब की ओर से मैं साधुवाद देता हूं। और हमें पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में इतने बड़े अधिष्ठाता, जिनका एक लंबा अनुभव रहा है, शासन में भी, साहित्य में भी, दर्शन में भी, इनके नेतृत्व में और आप सारे लोगों के संयुक्त सायास से एक स्थिति बनेगी जब न्याय और बौद्ध दर्शन की अवधारणा को अवरुद्ध नहीं होने दिया जाएगा, संयुक्त होने दिया जाएगा। और इसके संयुक्त तत्वावधान में भारत और साथ में नेपाल, ये दोनों मिलकर के धुरी का काम करेंगे, कड़ी का काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैं विषय पर अपने चिंतन को उपस्थापित नहीं करना चाहता, मुझे तो सुनने में आनंद आता, मैं उसके लिए क्षमा चाहता और मेरे ज्ञान का भी संवर्धन होता। तथापि मैं इसके लिए पुनः आप लोगों की भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं, साधुवाद देता हूं और भगवान बुद्ध के इस उपदेश के साथ कि सब पापस्य अकरणम कुशल स उपसंपदा सचित पर्याद पदम एतम बुद्धान शासनम। नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय। भवतु सब मंगलम। मित्राणि, भाषणानि वयं बहुत्र शृणुमः, परन्तु अत्र अद्यतन कार्यक्रमस्य विशिष्टातिथिवर्याणां भाषणं नेदम् एतेषाम् अयम् अनुभवः अन्तरात्मनः स्वरः इति तत्र नास्ति किञ्चिदपि संशयस्य लेशोऽपि। वयं कृतज्ञाः, आचार्याः सम्यक् उद्बोधनं कृतवन्तः। अग्रिमं पश्यामश्चेत् वस्तुतः एते यथा उक्तवन्तः भेदः नास्ति, अभेदः एव अस्ति। वस्तुतः भौगोलिक दृष्ट्या काचित् सीमा अस्ति भारत नेपालयोः मध्ये, परन्तु यदि सांस्कृतिक दृष्ट्या पश्यामः, यदि अस्माकं वेशभूषादि दृष्ट्या पश्यामः, भोजन दृष्ट्या पश्यामः, भाषा दृष्ट्या पश्यामः, क्वचित् मैथिली श्रूयते नेपाले, क्वचित् भोजपुरी श्रूयते, क्वचित् हिंदी श्रूयते, अर्थात अत्यन्तम् आत्मीयता तादृशस्य नेपाल देशस्य ये प्रतिनिधयः अत्र समवेताः वर्तन्ते। तेषु अहं हरिदेव कोटा महोदयं प्रार्थये यत् अत्र कार्यक्रमस्य दिनद्वयस्य तेषां यः अनुभवः अस्ति, अनुभवं कृपया श्रावयन्तु। निमेषद्वयं 2 मिनट में कृपया अपना सार प्रस्तुत करें। श्रीमान हरिदेव कोटा जी आमंत्रित हैं। वहां से माइक को ऑन करके बता सकते हैं। Thank you so much. A chief guests, eminent scholars, researchers. I'm not going to take very long time since I've been given just 2 minutes time. So actually, the Sanskrit language is the language of God, Deva Bhasha. We used to call language of God.
Nepal and India we have very long relation, as we call Bharat Barsha. Bharat Barsha means not only a country. So country is not bounded by its territory, its geography. Country is language, country is culture, country is religion, and so forth. Since we have similar culture, similar religion, and language, Nepali, Hindi, that shouldn't be the barrier. So what I think when I joined this conference, so Sanskrit, if we just make it as a lingua franca between all of us, so that it may create integrity among people of the two countries, so that we would have very nice brotherhood. We can exchange each and everything, so that Sanskrit is not only language, as I have told you, it's science, it's technology. Since other countries, Western countries, have been following Sanskrit in their own curriculum, we have been lacking it to incorporate, to inculcate in our curriculum. In each and every children has to study English, Sanskrit. In that sense, this program has become very fruitful. I would like to express my gratitude to all of you for inviting me in such a wonderful program as a participant. So I feel very ashamed to share me as in front of such a prominent scholars, as I have not been that much expert in philosophy, neither darshan nor anything else. But hope in the days ahead, so such program surely enhances such culture among us, so that we could proceed on, as Pashupatinath is there in Nepal, and then Kedarnath is there in India. So these are always reciprocal. There are two sides of the coin, so that this religious shrine, as well as language, culture, our brotherhood, this all signifies that we are one, not two. So hope in the days ahead, if we just think it from the inner heart, surely politics, everything would be solved and would have a very good future ahead. Thank you so much. Once again, I'm very grateful to you all for inviting me, especially Kashi sir. So such a gems. He is not only, I would like to, represent him, gems of Bharat Varsha, not only India. So thank you once again, Kashi sir, for translating the language, books, so that every, common people would get opportunity to have the insight of our scriptures. So that is very great. Thank you so much. Once again, I owe you all for giving me this platform. Have a wonderful day ahead. Thank you. धन्यवाद हरिदेव कोटा जी। इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं निवेदन करूंगा श्रीमान कुमार खड़का जी से, कृपया वो भी अपने अनुभव को साझा करें। श्रीमान खड़का जी। Namaskar. Respected Vice Chancellor Sir, distinguished guests, scholars from India and Nepal. Thanks for Central Sanskrit University and especially VC Sir to organize this such a wonderful event. From Nepal, Professor Kasinath Neupani Sir invited me to join this seminar. I would like to give special thanks to Professor, also Sada Madam. She provide me holiday for this trip. Yeah. Today, September 30 is International Translation Day, a special day. I thought before I came here, I thought that this program organized on that special day, because now modern scholars, they thought that our traditions from 2000, 3000, or some of 4000 years ago, how do we understand them? Just because of translation. If no translation, then after it will happen like yesterday. Because for me, Sanskrit is, for listening, it's very nice.
but I can't understand. Yesterday evening when I slept, I saw a dream a whole night in seminar. And yeah, Sanskrit, yeah, Sanskrit. So if there is no translation, so what happened? For not only for me, maybe for all of us, same thing happening. We can't understand our tradition by ourselves. So uh, in this event, we not only discuss on academics, modern academia, also we are doing those works which is understandable for all of us. Yeah. So I'm very happy to be here, and I want to share my one story. When I was doing my PhD in China, my professor let me read a lot of text. And after 2 or 3 days, when we completed that, he organized one discussion and bring lunch box there. And for a whole day, we discussed there. And he said that this tradition of discussion came from India and Nepal. And when you go back, try to find there. So when I come back, hardly I find this kind of discussions. We have academic presentations, but after presentation is finished, yeah, everybody busy on their own paper preparation, and after preparation, maybe tea or coffee or somewhere something else. But here I found that after a discussion, it's very hard to stop. Nobody wants to stop. If if this seminar organized in hotel, maybe we discuss till 10 o'clock or 11 o'clock at evening. So I'm very glad to see this kind of tradition here, and I hope in future we can have this kind of programs more and more, not only in time, also in space, maybe in different places. And in modern world, we say that there are so many problems. So we are doing academic research to give some kind of solution or knowledge or wisdom to solve those problems. And many problems, it's maybe one of the methodology to solve problem is open a dialogue. Like here, we open a dialogue between Buddhism and Hindu Vedic logic tradition. So if we can open this kind of dialogue between different countries, different traditions, even different civilizations or different kind of religions, like Hindu, Christian, even today, it's very hard to open this kind of dialogue. Today here, Buddhism and Hinduism. So we are easily taking this kind of dialogue. If other religion, maybe it's hard, but to give some kind of solution, maybe we need more dialogues. We need to open more dialogues in different civilizations and different countries, or different thoughts, different peoples. So I saw that this university and Bishishar maybe can do more dialogues, can open more dialogues and give more space for young scholars. And also I'm thinking that, like, I'm traveling through whole Vedic traditions of different schools. They are doing debates. Yeah, not only this 2-day seminar, and I've just visited Delhi and finished. Not only that, it's like I'm traveling through very long time, from Vedic tradition to when Buddhism, Jainism, Charvak, different kind of schools comes and they do their debate and do not stop. So this is wisdom, this is knowledge. So here I found that. Thank you very much. धन्यवादाः खड्का महोदयाय। क्रमेऽस्मिन् अन्ते सम्प्रार्थ्यन्ते आचार्याः काशीनाथ न्यौपानेवर्याः कृपया स्वकीय अनुभवेन अस्मान् सर्वान् सनाथीकुर्वन्तु। आचार्याः काशीनाथवर्याः। Thank you very much, sir. मान्यः अस्य कार्यक्रमस्य अध्यक्षः प्रोफेसर श्रीनिवास वरखेडी महाशयः, प्रोफेसर अरविन्द आलोक महाशयः, डाक्टर आशावरी बापट महाशयः, डाक्टर दीपक अधिकारी महोदयः, प्रोफेसर रणजित कुमार बर्मन,
प्रोफेसर अंबिका दत्त शर्मा जी, प्रोफेसर गोदावरी मिश्र जी, प्रोफेसर सेनापति सर, प्रोफेसर झा जी, कमलेश झा जी, प्रोफेसर रत्नमोहन झा, प्रोफेसर बनमाली विश्वास, अन्ये विद्वांसः नेपालात् समागता, भारतात् च समागता, केन्द्रीय विश्वविद्यालय परिसरस्य कर्मचारिणः, अन्ये विद्वांसः, विदुष्यः, वस्तुतः अहं तु अत्यन्तं प्रसन्नः इदानीं, यतोहि यत् कृत्यं कृतं तत्र भवद्भिः तत् गृहीत्वा हस्ते गृहीत्वा शिरसि स्थापितं, तस्य माहात्म्यं वर्तते इति प्रदर्शितम्। अन्यथा मया कदाचित् एतत् चिन्तितं स्यात्, एतत् मया कृतं तस्य कार्यं किम् अस्ति न वा, कः पठिष्यति, को वा द्रक्ष्यति इति मम मनसि स्यात्। परन्तु एतस्य कार्यक्रमस्य माध्यमेन मया ज्ञातं, मया इतोपि अधिकं कर्म कर्तव्यं, यद् मया प्रारब्धं तत् न्यूनमेव वर्तते इति मया अनुभूतं। पुनश्च यत् कर्म तत्र अन्यान्य और भी मैं कुछ काम कर रहा हूँ। एक तंत्र ग्रंथ कुछ प्रकाशित हुए, करीब 10-12 ग्रंथ, जैसे कालचक्र तंत्र। कालचक्र तंत्र पहली बार जब प्रकाशित हुआ था तो एक वर्ष में 3 एडिशन करना पड़ा उनको। तो करीब 25,000 किताब बिकी थी। तो उस समय संस्कृत के लेखकों को पैसा नहीं मिलता है, लेकिन उन्होंने मुझे एक ही वर्ष में 4 लाख रुपया दिया था रॉयल्टी के रूप में। तो मैं बहुत धनी लेखक में गया। तो मुझे ऐसा अनुभव हुआ। तो हे वज्र तंत्र आया, कालचक्र तंत्र के बाद हे वज्र तंत्र, फिर कालचक्र तंत्र, हे वज्र तंत्र, उसके बाद चंड महारोषण तंत्र, ऐसे 10 तंत्र ये तंत्र ग्रंथ आए। उसके बाद सबसे पहले तो डॉक्टर प्रोफेसर शर्मा जी हैं, गुरुजी की प्रेरणा थी। तो मीमांसा पदार्थ विज्ञानम 1993 में प्रकाशित हुआ था। गुरुजी ने कहा कि तुम्हारी पढ़ाई की क्या परीक्षण होनी चाहिए, तुम जो पढ़ रहे हो मेरे साथ इसका कोई अर्थ नहीं यदि कुछ लिख नहीं पाओगे। तो मैंने कहा क्या लिखूं, तुम मीमांसा पढ़ रहे हो, मीमांसा में लिखो। तो मैं तो कुछ पेज में लिख के ले गया था, नहीं ये सब लिख के लाओगे गद्य में, लोग कहेंगे कहीं से उठा के ले आया काशीनाथ। तो क्या करूं, तुम पद्य में लिखो। तो मैंने कहा कि मुझे पद्यों में लिखने नहीं आता है। तो जन्म से कोई थोड़ी नहीं लिखता है, तुम प्रयास करो। तो 7-8 दिन में प्रयास करता रहा, कुछ नहीं हुआ। फिर मैं गया, कहा कि थोड़ी तारा की उपासना करो। तो उन्होंने एक मंत्र बताया। तो मैंने कहा किस तारा की उपासना करूं, हिंदू भी तारा को मानते हैं, बुद्धिस्ट लोग भी तारा को मानते हैं। उन्होंने कहा कि ये दोनों की करनी है तुमको, क्योंकि बाद में बुद्धिज्म पढ़ना है, बुद्धिज्म में काम करना पड़ेगा। तो मैं जब तारा की उपासना 6 महीने तक मुझे करना पड़ा। तो एक पुरस्करण ही किया। तो उसके बाद मुझे लगा कि तारा की उपासना करते करते वो संस्कृत में लिखने की क्षमता, छंदों में लिखने की क्षमता आई। तो मैं जैसे तारा पर एक स्तोत्र लिखा करीब 300 पद्यों में। तो जैसे स्तुति ही थी वो प्रकाशित है काठमांडू से बहुत वर्ष पहले, करीब 25-26 वर्ष हो गए। तो पुरो भवतु तारिणी सकल दुख संहारिणी महाकलुषदारिणी निगम शीर्ष संचारिणी अभीष्ट फलकारिणी शमन जात विवारिणी परात्म सुविहारिणी सकल लोक संधारिणी। तो ये पृथ्वी छंदों में, तो ऐसे भिन्न भिन्न छंदों में तारा की स्तुति। उसके बाद फिर मैं मीमांसा पर आया। तो प्रतिदिन 100 श्लोक में लिखता था। उन्होंने कहा था 100 से ज्यादा मन नहीं लिखना, तो 101 से ज्यादा नहीं। तो 7 दिन में 700 श्लोक लिखे। तो फिर गुरुजी को ले जाके दिखाया। तो उन्होंने ऐसे हाथ से पकड़ा, कहा कि 11 जगह है, ये पेज है, इतने लाइन में गलतियां हैं, इसको शुद्ध करो। शुद्ध किया। उसके बाद उन्होंने कहा कि ठीक है, इसका अनुवाद होना चाहिए अब। तो डॉक्टर शर्मा जी से कहा कि तुम इसका अनुवाद करो, तुम्हारी भी परीक्षण इसी में हो जाएगी। तो इन्होंने इसका अनुवाद किया। सामने बैठे हुए हैं प्रोफेसर शर्मा जी। तो वो पुस्तक फिर डीके प्रिंट, सॉरी दिलीप कुमार असली उनका नाम था, उन्होंने डीके प्रिंट ही रखा था उस समय, बाद में उन्होंने अपना नाम बदल दिया। अभी तो इंडिका बुक्स के नाम से है। उन्होंने तो वो उस समय काम करते थे, हमारे एज के थे, वो मोतीलाल में काम करते थे। तो वो आए तो उन्होंने कहा कि दिलीप, उनका नाम दिलीप, तुम कब तक मोतीलाल की नौकरी करोगे? जी महाराज क्या करूं? अपने पिताजी से बात करके आओ, तुम्हें जो चाहिए तुम पब्लिशर बनो। तो इसी प्रेरणा से गुरुजी ने दूसरे दिन, उनके पिताजी भी आए, 25,000 रुपया दिया था। 1993 की बात, 93 की बात। तो उससे ले जाके वो पब्लिकेशंस उन्होंने शुरू किया। आज उनका रिनाउंड पब्लिशर है वो, इंडिका बुक्स के नाम से। मुझे लगता है करीब 500 से ज्यादा वो किताब अभी प्रकाशित कर चुके हैं भिन्न भिन्न विषयों में। तो इस प्रकार फिर
गुरु जी की कृपा ही थी। बाद में फिर उन्होंने तर्क भाषा लिखने के लिए कहा, तर्क भाषा लिखी गई। तो बाद में तो अभी बहुत काम उन्हीं की कृपा से चल रही है। तो ये भी उन्हीं की कृपा है, वही काम करना शुरू किए थे। बाद में उन्होंने कहा तुम्हें इसको करना है, तो ये भी हुआ। और आप लोगों ने इतना हाँ, तत्वपल्लव सिंह का फिर अनुवाद, तत्वपल्लव जैसा भारतीय दर्शन परा में कोई किताब ही नहीं आज तक। ऐसे 3 लोग हैं ऐसे लिखने वाले, एक तो नागार्जुन और ये जयराशि भट्ट 7वीं शताब्दी की, एक ही कृति उनके पास, उसका फिर सूत्र भी मिले, बृहस्पति सूत्र हमको आरंभ का थोड़ा टूटा हुआ है। तो अभी छपी हुई यहीं से 3-4 वर्ष 5 वर्ष हो गए उसकी छपी हुई भी। शर्मा जी और मैं दोनों उसमें संलग्न हैं। अभी उसके बाद एक छोटा सा बता के फिर मैं समय ले रहा हूँ ज्यादा। तो प्रज्ञा पारमिता के कई वेराइटीज हैं। देयर आर मेनी डिफरेंट वेराइटीज ऑफ प्रज्ञा पारमिता, मोर देन 40 वेराइटीज ऑफ प्रज्ञा पारमिता। दे आर ऑल आर द पब्लिश्ड एक्सेप्ट शतसहस्रिका प्रज्ञा पारमिता। 1,25,000 श्लोकों का वो कृति है। वो कृति अभी तक प्रकाशित नहीं हुई। उसके मैन्युस्क्रिप्ट संसार में डिफरेंट कंट्रीज में थे। तो मैं काठमांडू से निकला उसी के काम से। तो संसार में जैसे इंडिया हाउस लाइब्रेरी लंदन, वहां से एक मैन्युस्क्रिप्ट मिली, हार्वर्ड से, कैम्ब्रिज से, फिर जापान के टोक्यो और क्योटो दोनों से, फिर चीन बेजिंग से, फिर काठमांडू और एशियाटिक सोसाइटी कलकत्ता, इन सब जगहों से 16 डिफरेंट मैन्युस्क्रिप्ट हमने इकट्ठा किया। उसके लिए करीब 39 लाख रुपए खर्च हुए हमारे, 39 लाख। वो सब मित्रों ने दिया, हमारे पास तो क्या थी, सारे मित्र संसार के मित्रों ने सहयोग किया। और इतने सहयोगी संसार में कहीं भी जाइए तो मुझे लगता है मेरा सौभाग्य है, गुरु का आशीर्वाद। मैं किसी के पास भी जाता हूँ तो कुछ न कुछ देके भेजते हैं, कभी रिक्त हस्त किसी ने नहीं भेजा। तो उस किताब को फिर एडिट शुरू किया। इस करीब 5-7 वर्षों में हमारा पूरा परिवार उसके लिए लगा। हम लोग मजाक में एक बोलते हैं कि हमारे घर में छुआछूत है, हम छुआछूत मानते हैं। लोगों ने कहा इसी शताब्दी में कैसे छुआछूत मानते हो, तुम तो मूर्ख हो। हाँ जी मूर्ख हैं, क्या छुआछूत मानते हैं, लेकिन सुन तो लीजिए। ये है कि हमारे किचन में विदाउट पीएचडी पर्सन कैन नॉट गो इनसाइड टू द किचन। तो हम लोग 7 भाई है, 7 ने पीएचडी किया। और हमारे गृहिणी बैठी हुई है, वो तो हमको पढ़ाती भी है बहुत चीजें। तो उन्होंने भी पीएचडी किया, सबने किया। तो उसी हिसाब से तो उस सब घर के ही लोग मिलकर के इसका काम किया हम लोगों ने 5 वर्ष। तो अभी तैयार है। नेपाल सरकार ने 1,25,00,000 रुपए दिया है। अब उसकी छपाई के लिए हम तैयारी कर रहे हैं। किताब तो 1 वर्ष पहले तैयार हो गई थी। वो किताब 21 वॉल्यूम में छपनी है। एवरी वॉल्यूम, प्रत्येक वॉल्यूम में 500 से 600 पेज होंगे, माने 11,000 से 12,000 पेज उसके होंगे। तो मुझे लगता है कि एक ही किताब, इतना बड़ा किताब अब वही होने जा रहा है। संस्कृत में इतना बड़ा कोई किताब नहीं, डिक्शनरी तो बड़े बड़ी हैं, लेकिन तो डिक्शनरी है, किताब तो है नहीं। तो एक ही किताब। तो ये सब गुरु कृपा, और आप लोगों ने इतना प्यार दिया। विशेषकर श्रद्धेय बरखेड़ी सर अभी काठमांडू गए थे, उन्होंने जो इतनी स्नेह दिया उसके लिए मैं कृतज्ञ हूँ। और मेरे मित्र दीपक सर यहाँ बैठे हुए हैं, ये इतना प्यार करते हैं कि इसका क्या कहना है। और इन्होंने ही संयोजन किया। इन्होंने कहा कि नहीं आप, मैंने कहा कि काठमांडू में कोई कार्यक्रम करते नहीं, क्यों काठमांडू में करेंगे, दिल्ली में कीजिए, यहाँ के लोग भी जाएंगे। तो इन्होंने कहा, फिर ये 2 बार दिल्ली आए, सर से मिले, बातचीत किए, फिर सर काठमांडू गए, फिर हम लोगों की बातचीत हुई, सारा ये प्रोग्राम हुआ। इसके लिए मैं हार्दिक धन्यवाद श्रद्धेय दीपक जी को, बरखेड़ी सर को, और मैडम आशा बरी मैडम काठमांडू में अभी डायरेक्टर होके अभी गई, नहीं 2-3 महीने हुए। तो आपके साथ इतनी मित्रता, और इंडियन एम्बासी में भी हम लोग मिलके काम करते हैं। कई बार बुलाती है और मैं भी जाता हूँ। और आपका भी इतना स्नेह, आपने कहा मुंबई में एक कॉन्फ्रेंस है आप जाओ, तो मैं गया। तो मैडम का भी इतना स्नेह, और सारे मित्र जो नेपाल से आए हैं, सब मेरे मित्र हैं, सब लोग सहयोग करते हैं। विशेषकर आज आप श्रद्धेय अरविंदा आलोक सर को मैं हार्दिक नमन करता हूँ। आप यहाँ आए, मेरा सौभाग्य है। इतना ही कहते हुए श्रद्धेय अंबिका दत्त शर्मा मेरे मित्र, वो हर रोज फोन करके बोलते हैं, भाई तुमने ये क्या लिखा, ये मुझे नहीं समझ में आया, ये गलत लिखा, ऐसा भी बोलते हैं। मैं भेजता हूँ उनको, नहीं इससे तो ये सिद्धांत खंडित हो जाएगा, तो क्या करना हो, इसको ऐसा करना होगा। तो इनका मैं बहुत बड़े भाई हैं। तो सबका मैं हार्दिक, जो आप लोग सब लोगों को मैं हार्दिक धन्यवाद नमस्कार करते हुए धन्यवाद देता हूँ। जी जी जी, बैठ के ही करें सर, माइक कसती सर। माइक ऑन कर देंगे तो सभी लोग। माइक जस्ट टेक इट। ऐसे शास्त्र पुरुष
जो हमारे भारतीय ज्ञान परंपरा की सेवा नेपाल प्रदेश में बैठ के कर रहा है। आप सभी लोग भारत सरकार से जुड़े हुए लोग हैं। भारत सरकार के संज्ञान में ये बात जानी चाहिए कि हमारी ज्ञान परंपरा की सेवा करने वाला एक ऐसा उपासक नेपाल में बैठा हुआ है और इनको भारत सरकार के द्वारा सम्मानित किया जाना चाहिए, इसका प्रस्ताव होना चाहिए। समीचीनम्। समीचीनं। वयं सर्वेपि अवश्यमेव तस्मिन् मार्गे यास्यामः। अपि च इदानीं विशिष्टातिथि उद्बोधनाय प्रार्थ्यन्ते डॉक्टर आशावरी बापटवर्याः कृपया स्वकीय उद्बोधनेन अस्मान् सनाथीकुर्वन्तु इति मान्याः आशावरी बापटवर्याः। सा मां पातु सरस्वती। तदेव एषा मम किञ्चित् न न न न कौटिल्य अर्थशास्त्र इति कथनं अस्य विषये वक्तुम् इच्छामि अहम् अधुना। तदेव कौटिल्य अर्थशास्त्र कथनमात्रेणैव तद् ज्ञायते, परन्तु तथापि नाम वैशिष्ट्यं तत्र अस्ति। अतः एतासां वयम् अभिनन्दनपुरस्सरं प्रार्थनाम् एतासां कृते कुर्मः। कृपया उद्बोधयन्तु। धन्यवादः। नमो नमः। सभायाम् उपस्थिताः अध्यक्षाः अरविन्द आलोक महोदयः, विश्वविद्यालयस्य कुलपतयः श्री प्राध्यापक श्रीनिवास वर्खेडी महोदयः, विशिष्टातिथि दीपक कुमार अधिकारी महोदयाः, सभायाम् उपस्थिताः प्रमाणवार्तिक विचक्षणाः सर्वेभ्यः सविनयं नमो नमः। मम विद्वान् सुहृद् प्राध्यापक काशीनाथ न्यौपाने महोदयाय प्रथमम् अभिनन्दनं व्याहरामि। गत द्विदिवसीय प्रमाणवार्तिकं बौद्धदर्शन न्यायदर्शनयोः संवादः अस्य विषये अन्तर्राष्ट्रीय संगोष्ठ्यायाः अद्य समापन कार्यक्रमः। कार्यक्रमस्य यशः व्यवस्थापने एव अस्ति, वयं सर्वे जानीमः। व्यवस्थापनं कथं भवतु अस्य वस्तुपाठः अत्र अहं पश्यामि। किमर्थमिति अत्र अस्य सभायां बौद्धदर्शन विषये ज्ञानीजन सम्मर्दः अस्ति। तेषां सम्मुखे अस्मिन् विषये मम वक्तव्यं नाम सूर्याय दीपदर्शनवत्, अथवा अधिकतर स्पष्टरूपेण यदि कथनीयं तर्हि न शोभते सभा मध्ये हंस मध्ये बको यथा इति विज्ञाय अध्यक्ष महोदयः मत्कृते भारत नेपाल सांस्कृतिक संबंध विषये व्याख्यानस्य आदेशः दत्तवान्। मत्कृते अपि सौकर्यमेव भवति, अतः वर्खेडी महोदयस्य व्यवस्थापन कौशल्यम् अहं प्रणमामि। अस्तु तर्हि अहमपि आदेशानुसारिणी अस्मि, अतः भारत नेपालयोः सांस्कृतिक संबंध विषये किञ्चित् वक्तुम् इच्छामि। राष्ट्रभाषाम् अधिकृत्य अधुना अहं वक्तुम् इच्छामि। सबके लिए भारत नेपाल कल्चरल कनेक्ट होता है, पर मेरे लिए ये कल्चरल कॉन्फ्लुएंस है। दो नदियों का संगम है। गंगा जमुना अत्यंत पवित्र नदियां है। जिस तरह से एक होती है और एक होकर आगे बढ़ते हुए खुद को भी बड़ा कर देती है, भारत नेपाल के बीच में जो सांस्कृतिक संबंध है वो बिल्कुल ऐसे ही है। संस्कृति के बहुत से आयाम है, उसमें से हम धर्म कारण, अर्थ कारण, राजकारण, नीति कारण, साहित्य, कला, विज्ञान, ये सारे स्तंभ है। इनसे अगर हम आगे बढ़ते हैं तो ये सारे के सारे स्तंभ दोनों संस्कृतियों में, दोनों सभ्यताओं में दिखाई देते हैं। Of course, this is the geographical description between India and Nepal, which I am going to skip. भारत और नेपाल के सांस्कृतिक संबंधों का विचार अगर हम करते हैं तो शुरुआत, आरंभ ही होता है देवतात्मा हिमालय से। कालिदास जी ने कहा है, अस्ति उत्तरस्याम दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराजः पूर्वा परौ तोय निधौ वगाये तो पृथिव्या इव मानदंडः। पर देवतात्मा हिमालय जो है
वो जो देवतात्मा की संकल्पना है वो अगर हम देखने जाए तो अधिकतर सारे वंदनीय जो शिखर है, देवतात्मा, देवभूमि ऐसे वर्णन कहने वाले, वो सारे नेपाल में पाए जाते हैं। तो अगर तप करना है भारतीय लोगों को तो उठकर नेपाल में जाना अनिवार्य है। अब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड किस तरह से होता है, तो कोटा जी ने भी जैसे कहा कि कल्चरल रिलेशंस है, हिस्टोरिकल है, पॉलिटिकल है, हर एक क्षेत्र में हमारे बीच के जो बंध है, जो अनुबंध है, वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि चाहकर भी हम एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते हैं। अर्थात इसका आरंभ अगर पहले स्तंभ से हम करते हैं तो धर्म कारण आता है, जहाँ हिंदू और बुद्ध तत्व ज्ञान आता है। पर हमारे दैनंदिन जो उत्सव है, जो त्योहार है, उसमें भी किस तरह की समानता हमें दिखाई देती है, इसका एक उत्तम उदाहरण है इंद्र जात्रा का। नेपाल में इंद्र जात्रा, अभी इंद्र जात्रा उत्सव संपन्न हुआ। यहाँ इंद्र ध्वज खड़ा किया जाता है, और मैं महाराष्ट्र की हूँ। हम महाराष्ट्र में भी नए वर्ष के दिन हम इंद्र ध्वज ही खड़ा करते हैं, अर्थात उसका नाम अलग है, हम उसका नाम अलग देते हैं, पर संकल्पना वही है। उपरिचर राजा की जो कथा है वो दोनों जगह समान है, तो ये समानता हमें दिखाई देती है। पशुपतिनाथ मंदिर, केदारनाथ, बद्रीनाथ के दर्शन होने के बाद भारतीय लोगों के मन में अभी भावना निर्माण होती है कि पशुपतिनाथ का दर्शन होना ही है। और अभी यहाँ भी सभा में मेरी किसी से बात हो गई, तो उनका भी ये कहना है कि पशुपतिनाथ का दर्शन होने के बाद हमारे मन में आस उमड़ती है, अब केदारनाथ बद्रीनाथ जाना है। तो ये इतना स्वाभाविक होता है। देवी कुमारी देवी की संकल्पना है, जो माता भवानी से अगेन मुझे अच्छा लगता है जब भी मैं ये सारे समानता देखती हूँ। महाराष्ट्र से जुड़ी हूँ, महाराष्ट्र में तुलजा भवानी हमारी महाराष्ट्र की कुलदेवी मानी जाती है। तो तुलजा भवानी जो है वो नेपाल में देगू तलेजू नाम से आई है, और देगू तलेजू का मूर्त रूप जो है, शारीरिक रूप जो है, वो कुमारी माता के रूप में हम आज भी देख सकते हैं। अर्थात कुमारी माता की संकल्पना वेद काल से हमें मिलती है। रामायण महाभारत में कुमारी देवी की संकल्पना क्या है, ये सब एक अलग विषय हो सकता है, लेकिन ये कल्पना प्राचीन काल से हमारे दोनों देशों में दिखाई देती है। विंध्यवासिनी, फिर एक बार महाराष्ट्र, कोकण जो प्रांत है, महाराष्ट्र इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, जिसमें कोकण है और घाट, ये 2 भाग है, बीच में सह्याद्री आता है। तो हमारे कोकण की जो कुलदेवी है वो है विंध्यवासिनी। और इतना आश्चर्य हुआ मुझे जब मैंने नेपाल में भी विंध्यवासिनी का मंदिर देखा। तो ये विंध्यवासिनी की जो संकल्पना है वो दोनों, मैं बस चित्रों के माध्यम से एक चलचित्र के रूप में आपके सामने संबंध रखना चाहती हूँ, इसलिए बहुत जल्दी आगे भाग रही हूँ, समय की पाबंदी यहाँ लिखी हुई है। कामाख्या की कल्पना हम सबको ज्ञात है, गुहेश्वरी माता का मंदिर काठमांडू में मिलता है। जितने भी अलग अलग संप्रदाय है हमारे, शैव, शाक्त, वैष्णव, तंत्र, नाथ, ये सारे के सारे संप्रदाय हमें नेपाल में पाए जाते हैं। नेपाल की गंडकी में मिला हुआ शालिग्राम भारत भर में अत्यंत पवित्र और मतलब पूजनीय है। रामायण के बारे में जब मैंने सुना, अर्थात जनकपुर सीता का जन्म स्थान माना जाता है, तो मेरे लिए एक अलग सा भाव मन में आया, और मेरे मन में जो विचार आया तो वो सबसे पहले ये श्लोक मन में आया, असारे खलु संसारे सारम श्वशुर मंदिरम हरौ हिमालय शेते हरिष्येते महोदधौ। अब तीसरा देव भी इसमें जुड़ना चाहिए, वो है हमारे राम। सीता मिथिला जनकपुर की है और राम भारत के हैं, तो ये रोटी बेटी का जो संबंध है वो इतना प्राचीन काल से आज तक चला आ रहा है। कई सारे लोगों से मैं मिलती हूँ, कई बार भारत की कन्या नेपाल में बहू बनकर आई है, तो यहाँ की कन्या भारत में गई है, तो ये रोटी बेटी का संबंध निरंतर चलता आ रहा है अनादिकाल से। नर नारायण की जो संकल्पना है, बद्रीनाथ मंदिर के पीछे 2 शिखर है, उनको नर नारायण कहा जाता है। और नेपाल में भी मच्छा पुछरे करके 2 नर नारायण के ही रूप पाए जाते हैं। महाभारत सर्किट, हम रामायण सर्किट की चर्चा तो बहुत होती है, महाभारत का सर्किट मुझे नेपाल में मिल गया, जिसमें काठमांडू में भीमसेन टेम्पल है,
अब उसी टेम्पल में माता कुंती और द्रौपदी की भी मूर्ति विराजमान है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हनुमान ढोका में मैं जब गई थी, वहां जो मंदिर है, तो वहां सारे पांडव है, लेकिन उसमें धर्म नहीं है। तो मैंने पूछा धर्मराज की प्रतिमा क्यों नहीं है? वो तो स्वर्ग चले गए ना। अच्छा, मतलब नेपाल से ही वो आगे चले गए। इतनी सहजता से ये जो संकल्पना है हमारी, वो दृगोचर होती है। हिस्टोरिकल टाइज के बारे में अगर हम कहा जाए तो सई बाई साहेब, मतलब हम सबको पेशवाई, शायद आप सबने सुना होगा पेशवाई का संदर्भ। तो जो अंतिम पेशवा थे, जो महाराष्ट्र से उठकर नेपाल में आए, उनके साथ उनका परिवार था, उनमें सई बाई साहेबा करके एक थी। और उनको इतना बड़ा सम्मान नेपाल की भूमि में दिया गया था, और उन्हें दक्खनी महारानी साहिबा नाम से जाना जाता था। वो सम्मान दिया गया था। और उन्हें सोने का छाता, मतलब वो जो बीच का रॉड होता है, वो नेपाल के राजा रानी का जो मान है, वो सई बाई साहेबा को दिया गया था। इस तरह से उनका सम्मान नेपाल में किया गया था। बेगम हजरत महल ने नेपाल में आश्रय लिया था। आजाद दास्ता की जो कहानी है वो नेपाल में घड़ी है। अब ये मैं स्किप कर रही हूँ, बट ये सारी कथाएं नेपाल से, मतलब सिर्फ कल्चर नहीं, पॉलिटिकल नहीं, हिस्टोरिकल कनेक्शन भी इतना पुराना है। गोरखा रेवोल्यूशन इन इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, ये एक अलग विषय पूरा संशोधन का हो सकता है। दल बहादुर गिरी, हेलन लापचा, ये सारे जो लोग उनके नाम है, कदम कदम बढ़ाए जा गीत कंपोज करने वाले नेपाल के हैं। ये सारे जो कनेक्शन है, अब ये सारे कनेक्शन की अभिव्यक्ति होती है भाषा से। कुछ भी कहो, भाषा अभिव्यक्ति का समर्थ माध्यम है। और भाषा अगर लिखित रूप में पाई जाती है तो लिपि होती है। लिपि की वर्णमाला अगर हम देखते हैं तो दोनों जगह सेम है। लिपि एक है, भाषा संस्कृत से ही आई हुई है। तो ये सारे जो कनेक्शन है, अर्थात उसके साथ साथ नेपाली, मैथिली, भोजपुरी, हिंदी, अवधी, ये सारी भाषाएं नेपाल में पाई जाती है। अभी अभी हमने विद्यापति, महाकवि विद्यापति के बारे में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम किया, जो दोनों जगह उतने ही सम्माननीय कवि है, भारत में भी और नेपाल में भी। तो ये सारा हमें नेपाल और भारत में मिलता है। अब ये जो आर्ट और आर्किटेक्चर की संकल्पना है, तो हमारे यहाँ, मतलब भारत में अगर वास्तु में देखते हैं तो मकर द्वार होते हैं, शिखा होती है, ये सारी संकल्पनाएं हमें वहां भी मिलती है। बीच का अगर चित्र हम देखते हैं तो वो पूर्ण कुंभ जिसे कहते हैं, कि कलश है, उसमें आम के पत्ते हैं, ये सारा संपत्ति वैभव का प्रतीक है। भारत में भी वास्तु में दिखाई दिया जाता है और नेपाल में भी हर जगह। यहाँ हम मधुबनी नाम से ये जो पेंटिंग है उसे कहते हैं, वहां मैथिली नाम से जाना जाता है। पर हर एक विषय में हमें इस साधर्म्यता का दर्शन होता है। फिल्म इंडस्ट्री एक अलग ही विषय है। कई सारे हिंदी फिल्मों का शूटिंग नेपाल में किया गया है। कुछ चित्र मैंने दिए हैं। नेपाल की बहुत ही विख्यात अभिनेत्री मनीषा कोइराला नेपाल में आने के बाद, मैं कह रही हूँ ऐसे नहीं, लेकिन जो विद्वान, बुद्धिवादी ऐसी जो अभिनेत्रियां है, उनमें अगर एक लिस्ट, सूची उनकी बनानी है, तो मेरे तरफ से मनीषा जी का नाम हमेशा उस सूची में आता था। तो ये जो भारत और नेपाल के बीच में चित्रपट को लेकर भी जो कनेक्शन है, वो आज तक चल रहा है। जैसे ये सांस्कृतिक संबंध होते हैं, संस्कृति के साथ साथ अपना अर्थ कारण भी चलता है, क्योंकि कौटिल्य ने जैसे कहा है, धर्म और काम दोनों के लिए अर्थ आवश्यक है। तो यहाँ संस्कृति के अगर संबंध है तो स्वाभाविक रूप से अर्थ कारण भी चलता है। नेपाल से भारत को इलेक्ट्रिसिटी दी जाती है, भारत से नेपाल के लिए रास्ते बनाए जाते हैं। तो ये रोटी बेटी का व्यवहार निरंतर चलता रहे, इसकी व्यवस्था भी हम दोनों देश आराम से कर रहे हैं। शेयरिंग एंड केयरिंग संस्कृति का एक अभेद्य भाग जो है, मैं हमेशा कहती हूँ कि कल्चर टीचेस अस टू शेयर, और जहाँ शेयरिंग है वहाँ केयरिंग हो जाती है। तो जब भी कोई भी देश, दोनों देशों में से कोई भी आपत्ति है, जहाँ भी जरूरत है, आवश्यकता है, दूसरा देश उसके साथ खड़ा रहता है। इसके कुछ उदाहरण ये है, कोविड के समय जो मेडिसिन दिए गए, अभी एम्बुलेंस दी गई, बसेस दी गई, ये सारे विषय ये शेयरिंग और केयरिंग के अंडर आते हैं। अब
स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक केंद्र की मुख्य इस नाते इस केंद्र का काम किस तरह से चलता है उसकी एक छोटी सी झलक है कि एक तो नियमित रूप से योग, संगीत और शास्त्रीय नृत्य मतलब शास्त्रीय संगीत और भरतनाट्यम इनके क्लासेस चलते हैं। इसके साथ साथ कई सारे कार्यक्रम हम एक साथ मिलकर करते हैं। अभी अभी हमने कुछ दिन पहले ही नेपाल कल्चरल कॉरपोरेशन के साथ इंडिया नेपाल नेपाल भारत संगीत सभा का आयोजन किया गया, जिसका नाम दिया गया है संगीत साधना, क्योंकि साधना निरंतर चलती रहती है और इसी मतलब साधना के अंडर हमारे बीच के कार्यक्रम भी निरंतर चलते रहे, इस विषय को लेकर ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। और साल भर हर एक महीने एक कार्यक्रम, और वो भी संगीत मतलब संस्कृत के सारे विद्वान है तो संगीत में 3 चीजें आती है, हम सबको पता है। तो ये सारी विधाओं को लेकर विविध कार्यक्रमों का आयोजन करना और इसकी तरह इसके कारण दोनों के रिश्ते जो है, जो संबंध है, उनको अधिक दृढ़ करना, ये संकल्पना लेकर ये सारा काम चलता है। एक छोटा सा वाक्य मुझे जो बहुत पसंद आता है, the overreaching Himalayas, the monsoons and the southward flowing rivers gave the subcontinent its civilizational unity. We can prosper or self-destruct together, ऐसे जगत मेहता, इंडियाज फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी ने कहा है। मुझे लगता है ये सही है। आज के आपका जो विद्वत प्रचुर अभिभाषण हुआ उसमें भी आपने इसी बात का उल्लेख किया है कि कल्चर ऑफ इंडिया एंड भारत इज इंक्लूसिव एंड नॉट डिविजिव। तो हम लोगों को साथ साथ चलना है, इसका प्रयास आज ये 2 दिन की जो विद्वत सभा चल रही थी उसमें किया गया था। इसी विषय को आगे चलकर हमने आगे बढ़ना है, एक दूसरे के लिए कार्य करना है। इस विषय के साथ मैं यहाँ विराम देती हूँ। धन्यवाद। बहु उत्तमम्। अत्यन्तं समीचीनरीत्या महोदया सर्वं प्रदर्शितवती। अग्रे सर्वजनप्रियाः डॉक्टर दीपक कुमार अधिकारी वर्याः प्रार्थ्यन्ते। कृपया स्वकीय उद्बोधनेन सभां रञ्जयन्तु इति मान्याः दीपक अधिकारी वर्याः। सभी को सादर प्रणाम। इस समापन सत्र के आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, प्रोफेसर वर्खेड़ी जी, सम्माननीय मुख्य अतिथि जी, आशावरी जी और आप सभी को मेरा पुनः प्रणाम और धन्यवाद भी। भारत नेपाल के बारे में भी कहा गया और आदरणीय मुख्य अतिथि ने बहुत अच्छी बातें भी कही। तो मैं कुछ और 2-3 विषय जो मेरे मन में विचार में आ रहे हैं उसको ही मैं साझा करूंगा। जहाँ तक इस पुस्तक का संबंध है, उसका विमोचन हुआ है, ये सब हम निमित्त यहाँ एकत्रित हुए हैं। ऐसे काशीनाथ जी महोदय जी जब उनके साथ हमारा संपर्क आया, तो हम लोग तो घूमते रहते हैं, सभी से मिलना हमारा प्रथम कार्य है। तो जब आप इस कार्य को कर रहे थे तो काफी लोगों ने आग्रह भी किया था आपको कि इसकी अंग्रेजी में अनुवाद हो, चाइनीज में अनुवाद हो, जर्मनी में हो, लेकिन काशीनाथ जी ने इसको हिंदी में अनुवाद करके जो ऋण हमारे ऊपर था उसका उऋण किया बरखेड़ी जी सर ने कार्यक्रम के इस माध्यम के द्वारा। नेपाल भारत के बारे में मैं ज्यादा कहूंगा नहीं, लेकिन उसमें से मैं 2 बिंदु जरूर कहना चाहूंगा, क्योंकि ये जो देखिए नैरेटिव कैसे बनता है, विमर्श जो होता है, ये हमारे विद्वानों के माध्यम से भी बनता है। कई बार हम कहते हैं कि नेपाल भारत एक जैसे दिखता है, ऐसे कहते हैं। मैंने बोला भेद किस में है, मेरा प्रश्न। अब पतंजलि ऋषि को हम विभाजन करेंगे, कश्यप ऋषि को विभाजन करेंगे, अगस्त्य ऋषि को विभाजन करेंगे, किसको विभाजन करेंगे हम? तो हम एक ही हैं तो एक ही दिखेंगे। अब देश 2 हैं जरूर है, तो एक ही गोत्र के लोग, अभी मैं जैसे रमेश ढुंगेल जी यहाँ नहीं है, डॉक्टर साहब जानते हैं उनको, वो अगस्त्य ऋषि, अगस्त्य एक गोत्र की परंपरा की समिति बनी है, वो अध्यक्ष है नेपाल के, सदस्य सभी कर्नाटक से हैं। तो इसका क्या संबंध हुआ?
अब नेपाल और भारत का देखिए कुछ विषय इसमें और एक बिंदु जोड़ूंगा। जैसे कामाख्या में जाएंगे तो लाल मोरिया पंडित कहते हैं, तो मैं भी नहीं समझता था पहले लाल मोरिया पंडित होता क्या है। तो राजा नेपाल का नियुक्ति करता था पुजारी को कि उस मंदिरों में कि आपको नेपाल से जाने वालों को पूजा कराना, दर्शन कराना, दक्षिणा ज्यादा मत लेना। वो पंडित को छाप लगा करके राजा नियुक्ति करके भेजते थे। एकमात्र जगह पर नहीं, ये गया पर है व्यवस्था, बद्रीनाथ पर है व्यवस्था, केदारनाथ पर व्यवस्था है। तो नेपाल के राजा को कौन अधिकार दिया भारत में हुए मंदिरों में पुजारी नियुक्ति करने का? इसको हमको समझना चाहिए। इसलिए मैं अपनी बात को 10 मिनट के अंदर रखूंगा और अंत में 2 शब्द यही पूरा करूंगा, ऐसा जरूर नहीं कहूंगा मैं, क्योंकि नेपाल के बड़े विद्वान थे लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा जी। उनको एक कार्यक्रम में कहा सर, उद्घोषक ने आदरणीय मुख्य अतिथि जी को अपने 2 शब्द में अपनी बात रो रखें, तो उन्होंने कहा उठा बैठा, 2 शब्द हो गया। तो मैं ऐसा नहीं करूंगा, इतना भी नहीं करूंगा। ऐसे काशीनाथ जी बहुत ही अच्छे इंसान हैं, क्योंकि देखिए मैं जो समझा हूँ, विद्वान होने एक बात है, लेकिन विद्वान के साथ साथ सज्जन व्यक्ति भी होना है। तो दोनों सज्जन के संगम से बरखेड़ी जी, क्योंकि बरखेड़ी जी के साथ तो हमारा ज्यादा लंबा संपर्क संबंध नहीं है, लेकिन 2 मित्र भेंट में उन्होंने हमको आकर्षित किया, अपने साथ जोड़ लिया। तो ये व्यक्ति की जो कला होती है, ये व्यक्ति के अंदर की अच्छे इंसानियत की बातें होती है। तो उन्होंने भी एक अच्छा कार्य किया। और जैसे मैं यहाँ उल्लेख करना चाह रहा था कि प्रज्ञा पारमिता के बारे में, गत 30 साल से डॉक्टर साहब लगे हुए हैं इस कार्य में। तो उसमें उनको काफी लोगों ने कहा चाइना में इसको छापा जाए, पश्चिम के लोग तो इसके पीछे पड़े ही थे हाथ धो करके। लेकिन गुरुजी से भी हमारी संवाद होती रही, हमारी तो कोई इसमें इतनी औकात तो नहीं थी, लेकिन हमने गुरुजी से आग्रह किया कि इसको अपने ही भाषा में करें, नेपाल में ही प्रयास करें, जब अंतिम कोई उपाय नहीं होता है तो भारत में आग्रह करेंगे। तो लेकिन नेपाल से हो रहा है, ये बड़ा कार्य है। तो ये पूर्व जन्म का हमारी पुण्यता के कारण से इस अच्छे कार्य में मैं जोड़ने का मुझे अवसर मिला और गुरुजी का सत्संग भी मिला। जो मौलिक बातों पर कार्य होना चाहिए, ये आज के लिए आवश्यक बातें हैं। 5-7 साल पहले मैं महाराष्ट्र के संगठन के प्रवास में था, तो वहाँ आईआईटी मुंबई में एक पुस्तक का विमोचन का कार्यक्रम था, मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में। राधा कृष्णन पिल्लई जी जो शायद चिन्मय मिशन से आते हैं, उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी पहले, कारपोरेट चाणक्य बोल करके। उसके बाद उनकी दूसरी पुस्तक थी 7 सीक्रेट ऑफ चाणक्य लीडरशिप। उसके विमोचन में भी मैंने कहा था कुछ बातें। वो मुंबई यूनिवर्सिटी का जो फिलोसफी डिपार्टमेंट है, उसमें एक चाणक्य चेयर है, उसके साथ मिल करके उन्होंने वो कार्य को किया है। आज समस्या क्या है, क्योंकि हमारी मौलिक जो साहित्य है, मौलिक जो हमारी ग्रंथ है, ये लोक के समझने के भाषा में जो आना चाहिए, उस पर खोज, अनुसंधान और कंपैरेटिव स्टडी होना चाहिए। मैं तो पिताजी की इच्छा थी कि माइनिंग इंजीनियर बनूं, तो पिताजी ने फिजिक्स पढ़ाया, लेकिन मैं सोशल इंजीनियरिंग में लग गया, सामाजिक कार्य में लगा। मैं 2-3 विषय इसमें जोड़ूंगा। देखिए अभी यहाँ न्याय का विषय है सर, तो आजकल जो पॉलिटिकल साइंस में एक पढ़ाई हो रहा है, हमारे अभिजीत जी भी, अभिषेक जी भी यहाँ आए हैं जेएनयू से, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन एंड पीस, यानी द्वंद्व पर आज चर्चा चल रही है दुनिया भर में। तो हमारे यहाँ जब कॉन्फ्लिक्ट है, द्वंद्व है, तो उसके बारे में हमारे शास्त्रों में क्या कहा है उसके बारे में निवारण के लिए? पाठ्यक्रम देखेंगे तो पाठ्यक्रम में कोई चर्चा ही नहीं है उस चीज की। जैसे बुद्ध का जितना मैं समझाऊं गुरुजी के माध्यम से, उन्होंने कहा संसार में दुख है, इससे निवारण होना चाहिए। जब दुख है तो झगड़ा है, संघर्ष है, तो उसके निवारण में क्या है, मूल में तो यहाँ आना चाहिए हमारे कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन। आज के पाठ्यक्रम में तो भगवत गीता में कहा है कि ध्यायन्तो विषयान् पुंसः संगस्तेषु उपजायते, सब श्लोक हम जानते हैं, मैंने भी कंठ किया है आगे। तो क्रोध और झगड़ा दिखता है, कारण तो नहीं है, कारण क्या है उसके पीछे का? लेकिन आज के पाठ्यक्रम में हम पढ़ क्या रहे हैं? फैसला हो रहा है, न्याय तो नहीं मिल रहा है, लेकिन 2 दिन से हम न्याय की चर्चा कर रहे हैं।
अदालत में फैसला आ रहा है, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में फैसला भी हो रही है, लेकिन न्याय मिल रहा है क्या सही अर्थ में? तो हमारे मूल ग्रंथों में इसके बारे में क्या कहा है? और एक आश्चर्य की बात मैं आपको कहूंगा, एक चाइनीज आया था नेपाल में, त्रिभुवन विश्वविद्यालय में आयुर्वेद विज्ञान विभाग में। तो उसने कहा कि आपके पाठ्यक्रम क्या है, करिकुलम मैं देखना चाहता हूँ। तो उन्होंने दिखाया, दिखाने के बाद चाइनीज ने पूछा, आपने तो ये सब बाहर से लिया, आपका मौलिक क्या है? आयुर्वेद तो आपका मौलिक है, पाठ्यक्रम तो आपको निर्माण करना चाहिए, भारत को निर्माण करना चाहिए। और नेपाल और भारत के द्वारा निर्मित पाठ्यक्रम जो आयुर्वेद का है वो दुनिया में जाना चाहिए। लेकिन हम कहाँ से लेके आ रहे हैं पाठ्यक्रम? बाहर के लोग निर्माण कर रहे हैं, हम उसको पढ़ रहे हैं। इससे ज्यादा विरोधाभास दुनिया में कहीं होता है क्या? इसीलिए मैं इस कार्य की प्रशंसा इसलिए कर रहा हूं कि ऐसे मौलिक चीजों पर हमारा कार्य होना चाहिए। जैसे अभी अनुवाद हुआ प्रमाण वर्तिका जी का, तो एक महत्वपूर्ण मैं, क्योंकि जब सज्जन शक्ति एकत्रित नहीं आते हैं तो समाज में विमर्शक गलत दिशा में चला जाता है। क्योंकि जब सज्जन शक्ति की वाणी राजनीतिक होनी चाहिए, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन सज्जन शक्ति की वाणी संगठित तो होनी चाहिए ना, देश हित में, समाज हित में होनी चाहिए। नहीं होगी तो शब्द क्या आएंगे? असहिष्णु शब्द आएगा। कुछ साल पहले हम सभी लोगों ने सुना है असहिष्णुता। अब हमारे यहाँ कहाँ असहिष्णु है? जो हमारा व्यक्ति था चारवाक, इतना गाली दिया हम लोगों को उसने, जुरफरी तुरफरी बातें लिखी बोल करके, वेद के ऊपर भांड थे, धूर्त थे, निशाचर थे कहा उस व्यक्ति ने। उसको तो हमने कभी पत्थर तो नहीं मारा, हमने कहा वो तो महर्षि है, महर्षि का स्थान दिया। कबीरदास ने क्या कहा? पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़। वो तो जाके उन्होंने अमेरिका में नहीं कहा ना, बनारस के चौराहे में कहा उसने, किसी ने पत्थर तो नहीं मारा उसको। उसी को बाड़ी को आज हम याद कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ कहाँ असहिष्णु है? हमने तो जो हमारे विरोधी विचार को भी समाधान का व्यवहार किया है, उसको सम्मान दिया है। तो ये जो, जैसे मैं विमर्श कहा ना, तो ये जब संगठित वाणी विद्वानों के, सज्जन समाज के समाज में नहीं बनेंगे तो देश की जो विमर्श है वो सही दिशा में नहीं जाएगा। इसे हम सबको मिलकर के इस दिशा में कार्य करना चाहिए। क्योंकि मैं इसलिए उल्लेख ये कर रहा हूं, देखिए नेपाल में अभी 2-3 धारा चल रही है। अब हम भी पश्चिम के नेशन स्टेट की थ्योरी में जाएंगे तो बुद्ध तो नेपाल का होगा, राम भारत के होंगे। ये हम करना चाह रहे हैं क्या? तो इसको हमको समझना चाहिए। ये नेशन स्टेट की थ्योरी के कारण से जो संभ्रम पैदा हो रहे हैं, इस पर हमको कार्य करना चाहिए, इस विमर्श पर हमको कार्य करना चाहिए, इस थ्योरी पर हमको काम करना चाहिए। दूसरी और एक बात मैं कहूंगा, ये इंडिजिनस एक शब्द है। कई बार हम लोग शब्द को भी मैं समझाऊं, इसलिए इससे नहीं कह रहा हूं मैं। नेपाल में एक चलता है कि इंडिजिनस पीपल विल प्रीफर, कोई नौकरी निकला तो कभी कभी यहाँ भारत में भी, नॉर्थ ईस्ट में भी चलता है। तो इंडिजिनस में कौन है? 7 कम्युनिटी है, उसके बाद बाकी कम्युनिटी क्या इनडायरेक्टली आप सब माइग्रेटेड हो, कहीं से आए हो। तो झगड़ा जो यहाँ जो लगा रहे हैं, तो हमको इस पर अध्ययन, विमर्श, एंथ्रोपोलॉजिकल जो स्टडी है समाज के बारे में, सही दिशा में। जब मैं थीसिस लिख रहा था मुझे कहा आप मल्टीकल्चर लिखे। मैंने क्यों लिखूंगा मल्टीकल्चर? मैंने मतलब मल्टीकल्चर लिखूंगा ही नहीं मैं। कैसे लिखूंगा मैं मल्टीकल्चर? कल्चर हमारी एक है, परंपराएं भिन्न भिन्न है। क्योंकि आप नॉर्थ ईस्ट में, आसाम में जाएंगे तो घर में कोई अतिथि आते हैं नया, तो उसको पोखरी में अच्छा नया मछली को ला करके बना के खिलाते हैं। आप नेपाल के थारू कम्युनिटी में जाएंगे तो वो भी मांस बनाएंगे, और दूसरे कम्युनिटी में जाएंगे आप तो गोरस से सम्मान करेंगे। तो भाव क्या है उसके अंदर? अतिथि देवो भव है। तरीकाएं भिन्न भिन्न, कोई मांग से कर रहा है, कोई फल फूल से कर रहा है, कोई मछली से कर रहा है। तो कल्चर कैसे अलग हुआ? मैंने पूछा। कल्चर तो एक ही है हमारा, परंपराएं भिन्न भिन्न है, वेशभूषाएं भिन्न भिन्न है, खान पान भिन्न भिन्न है। तो ये जो मौलिक बातें हैं, इसलिए हमारे यहाँ सबको इंटीग्रेट किया हुआ है। इस इंटीग्रेट थ्योरी को आज दूसरे ढंग से प्रस्तुत करने का प्रयास किया जा रहा है। इसीलिए हमको ऐसे जो मौलिक, जैसे मैंने शुरू में कहा कि ऐसे सभी क्षेत्रों में हमको सघन कार्य करना चाहिए। देखिए अच्छे व्यक्ति को अच्छे स्थान पर जाना भी चाहिए।
जैसे बरगेडी सर आए, अच्छे व्यक्ति हैं, विद्वान भी हैं और अच्छे स्थान पर आए हैं। ऐसे अच्छे स्थान पर अच्छे व्यक्ति आएंगे तो हमारे लिए करणीय कार्य बहुत है। तो हमको मनुस्क्रिप्ट के संदर्भ में हो, अनुवाद के क्षेत्र में हो, खोज अनुसंधान के क्षेत्र में हमको कार्य करना चाहिए, क्योंकि जब तक हम इंगेज नहीं करेंगे लोगों को, समाज के लोगों को जोड़ेंगे नहीं, तो समाज हमसे दूर भागता जाएगा। इसलिए हम सबका कर्तव्य है कि हम उस दिशा में कार्य को करें। देखिए, संबंध क्या होता है, मैं इसमें एक और शब्द कहना चाहूंगा। समबंध जो मैं समझा हूं, अभी डॉक्टर साहब ने मेरे साथ हाथ मिलाया, डॉक्टर साहब ने मुझे जोर से दबा दिया, तो वो दबाने उनको भी मजा नहीं आएगा, मैं दब गया मुझे भी मजा नहीं आएगा। तो समबंध यानी बंधन बराबर का होना चाहिए, तब उसमें आनंद आता है। इसलिए जो सांस्कृतिक धारा होती है, हम सब जानते हैं, विद्वान है, कि हिमालय से बहते हुए जब लंबे यात्रा करते हुए जब जितना ये नदी का प्रवाह लंबा होता है, सांस्कृतिक धारा भी उसी तरह है। तो हमको सांस्कृतिक क्षेत्र में, क्योंकि आप सब जो नेपाल से आए हैं वो तो जानते ही हैं, लेकिन इनका नेपाल से प्रत्यक्ष जाना आना ज्यादा संबंध नहीं है, तो मैं उनके बीच में और एक विषय जोड़ना चाहूंगा। देखिए, कई भी लोग प्रयास कर रहे हैं, इस कल्चरल लिंकिंग को डीलिंग करने का प्रयास चल रहा है, क्योंकि मैं तो 22 साल से ये अनुभव कर रहा हूं और इस पर जो कार्य भी जैसे डॉक्टर साहब सब लोग कर रहे हैं और भी अन्य लोग कर रहे हैं अच्छे कार्य, तो इस अच्छे कार्य का समायोजन होना चाहिए। क्योंकि दिशा कैसे बढ़ रही है आगे, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि इस संबंधों को दूर करें, इस कल्चरल कनेक्टिविटी को हम समाप्त करें। अब यहाँ बौद्ध के बारे में चर्चा सर भारत में हो रही है, लेकिन नेपाल में हम सब जानते हैं कि कई समय पहले बुद्ध के लिए नागरिकता बांटाया जा रहा था। तो मैंने पूछा काफिले, बुद्ध किस देश के? बुद्ध तो संसार के हो गए, अब कौन से देश के नागरिक? उनका जन्म का विषय तो नेपाल में कौन सा विवाद का विषय है? लेकिन विषय वो नहीं है, कार्य जो हो रहा है इस पर हमको विमर्श चर्चा करनी चाहिए। तो इसीलिए हमारे सबका एक प्रयास ऐसे हो तो मुझे लगता है कि नेपाल भारत आगे बहुत अच्छी तरह से तरक्की करेंगे, क्योंकि नेपाल हिमालय की तरह भारत को सुरक्षा दे रहा है। इसलिए मेरा तो क्या है कि भारत से ज्यादा नेपाल बड़ा भाई है, क्योंकि वो सुरक्षा कर रहा है ना भाई का, क्योंकि हिमालय की तरह अटल है वो। तो ऐसा नेपाल भारत को हम किसी भी तरह से भिन्न नहीं कर सकते। एक ही है, हमारी गर्भनाल एक है, हमारे पुरखे एक है, हमारे ऋषि एक है, हमारे गोत्र एक है, लेकिन हम दो नागरिक के नाते हैं। इसीलिए 1950 का संधि में जरूर जोड़ना चाहूंगा, इस पर भी प्रश्न उठ रहा है, क्योंकि 1950 ट्रीटी का फिलॉसफी क्या था? हमने कहा उसमें एक महत्वपूर्ण बात है। देखिए, नेपाली लोगों को भारत में नेशनल ट्रीटमेंट कहा है, भारतीय लोगों को नेपाल में नेशनल ट्रीटमेंट कहा है, एक्सेप्ट पॉलिटिकल राइट। तो नेशनल ट्रीटमेंट किसको देंगे? दूसरे देश के नागरिक को क्यों नेशनल ट्रीटमेंट दे रहे हैं? इसके पीछे का फिलॉसफी है, हम एक भाई हैं, एक बहन है, तो एक भाई एक बहन मिलने से कितनी औपचारिकता करके जाएगी? इसलिए हमने कहा मूवमेंट को फ्री रखो, कोई प्रोटोकॉल मत रखिए, पासपोर्ट मत रखिए, वीजा मत रखिए, कभी भी जाएं कभी भी आए। तो इसके पीछे का फिलॉसफी है। तो संबंधों का पुनरावलोकन होना चाहिए कि संधि का पुनरावलोकन होना चाहिए, प्रश्न यहाँ हम लोगों को उठाना है। अब सर के साथ मेरा कोई संबंध नहीं, हम क्या संधि करेंगे? जब हमारा संबंध होगा तो हम संधि बनाएंगे, एग्रीमेंट लिखेंगे। तो संबंध एग्रीमेंट बनाता है, एग्रीमेंट संबंध नहीं बनाता है। 50 में हमारी दोनों देश की आवश्यकता क्या थी, आज आवश्यकता बदली है या हम बदले हैं? आज के आधुनिक युग में आवश्यकता किस चीज की है, इस पर हमको विमर्श करना चाहिए। तो ये सब सांस्कृतिक रूप से जब हमारी बेसिक बातें क्लियर हो जाएगी तो पॉलिटिकल बातें तो स्वतः क्लियर होगी। इसलिए मैं ये कह रहा हूं, मैं कोई राजनीतिक रूप से नहीं कह रहा हूं, क्योंकि यहाँ इतनी अच्छी शास्त्र की बातें हुई, तो मैं ये बात कहूं तो शायद थोड़ा इसकी जो प्रासंगिकता ना लगे, ऐसा हो सकता है। लेकिन हम सब तो निमित्त हैं इस ईश्वरीय कार्य के लिए, तो हमारी जहाँ जितनी भूमिका हो सकती है, आप सभी अच्छे होने के कारण अच्छे कार्य का सबने प्रशंसा किया, तो उस प्रशंसा को मैं तो आप लोगों ने जितना सब वापस करता हूँ गुरुजी को और गुरुजी को, क्योंकि
हमारा जितना भूमिका है निमित्त के नाते हम उसमें हमेशा है और दोनों देशों में इस क्षेत्र में बड़ी तत्परता के साथ और बहुत तीव्र गति से कार्य होने की आवश्यकता है। ऐसे मैं अपेक्षा करते हुए अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ। इसमें से मैंने कुछ अच्छा ना लगे किसी को तो भी मैं वापस लेता हूँ और जो अच्छी बातें हैं सब हम लोग ग्रहण करेंगे आपस में, यही मेरी शुभकामना भी। आगामी दशराई यानी दुर्गा पूजा तो अभी नवरात्र चल रहा है, दीपावली और छठ तक के लिए मैं सभी को हार्दिक शुभकामना व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। अयमेव वस्तुतः सांस्कृतिक संबंधः छठ पर्यन्तं वयम् आगताः। धन्यवादाः। कार्यक्रमस्य सम्पूर्त्यर्थम् अहं सभायाः अध्यक्ष महोदयान् प्रार्थये। आचार्यान् श्रीनिवास वर्खेडी वर्यान् कृपया अध्यक्षीयं निर्वहन्तु मान्याः अध्यक्षवर्याः। मम अध्यक्षवचनात् परं किमपि न भवति, अतः पूर्वमेव किञ्चित् कर्तव्यं करिष्यामि। इस कार्यक्रम को संपूर्ण रूप से अच्छी तरह निर्वहन किया हमारे डॉक्टर मधुकेश्वर भट्ट ने। वो तो पीछे के पर्दे के पीछे रहते हैं हमेशा। वो बहुत परिश्रमी है और विद्वान स्वयं वै उत्तमः वैयाकरणः। प्रबन्धनेपि तस्य कौशलम् अस्ति। अनन्तरं बहु परिश्रमेण एतस्य कार्यक्रमस्य समायोजनं कृतवान्। अतः सभापक्षतः तं सभाजयितुम् इच्छामि। मम शोर् अस्ति। पाथेय के पश्चात हमारे यहाँ कुछ नहीं बोलते हैं। दीपक अधिकारी जी हमारे अधिकारी है, तो पाथेय दे दिया है। औपचारिक कुछ धन्यवाद की बातें मैं करना चाहता हूँ। In all international conferences, we speak in English. Today, our chief guest began his speech in English because this conference is happening on not on this dais, but in international dais. So many people are witnessing. Sometimes English will help us. So, respected Professor Arvind Alok ji, respected Madam Dr. Asawari Bapat ji, हमारे अभिन्न मार्गदर्शक मित्र डॉक्टर दीपक कुमार अधिकारी जी और इस कार्यक्रम के मुख्य विषय वस्तु के दाता आचार्य काशीनाथ नौपाने जी और उनके अभिन्न मित्र आचार्य शर्मा जी, प्रोफेसर गोदावरी मिश्र जी, जो हम भारत के अत्यंत मानित दार्शनिकों में एक है, और आचार्य कमलेश झा जी, जो यहाँ काशी हिंदू विश्वविद्यापीठ के सम्माननीय डीन है, और हमारे संकाय के विद्यास्थान के अध्यक्ष आचार्य सुकांत कुमार सेनापति जी और आचार्य बनमाली विश्वाल जी और अन्य प्रोफेसर शारदा मैडम और अन्य यहाँ उपस्थित हमारे सारे नेपाल और भारत के मित्रगण। At the outset, I would like to thank everyone for making this conference possible and wonderful. We thought of this program 2 months back, and it was only with one intention that it is our
duty to welcome an academic work. And Professor Kashinath Naupane is known to me for long, but uh, I personally had a chance to meet him and discuss with him very recently. But it was very sweet meeting, and I cherished those moments. And of course, it is arranged by Deepak Kumar Adhikari ji at his place. And moreover, what I thought is, a work which is coming to Hindi, and the students of because many times students and teachers don't know what is happening in other places, and such work should be presented before the August audience, and they should know what is happening. There are two reasons. I have a swartha here. I want to inspire my students and my teachers. See, this is the work. This is the way we should work. And sometimes I inspire myself. You should not stop working. So to get this inspiration, and we should organize, and we should really see that, and the respect is given to the real hard work, and which is worthy for building the nation. And the thoughts which are expressed in different ways. Basically, I'm a student of logic. I'm a student of, instead of calling logic, I should say Nyaya Shastra. So when we study prajna vivekam labhate bhinnai ragama darshanai, so we limit ourselves by studying one particular shastra and thinking that this is the ultimate truth, and this is the way. There are many ways. So this kind of mindset, that we create through our own study. We have created our own limitations through our own studies. Nobody else is creating limitations, and we are creating limitations for ourselves. And to break down those limitations, and to come out of such limitations and see the world, prajna vivekam labhate bhinnai ragama darshanahi. When we look at the different disciplines and the depth of understanding and the way of looking the world, then we better understand our shastras. So Bhinnai ragama darshan kiyadva shakyamunnetum satarkamodhavata. If someone, this was a very basic shloka for me. Always I keep myself telling, this way, this is the way to look at the other disciplines. As yesterday I said, if मैं यदि कमजोर करता हूं मेरे पूर्व पक्ष को, मेरा स्ट्रेंथ कम हो जाता है, क्योंकि to keep myself, मुझे प्रिपेयर करते रहना है. क्यों प्रिपेयर करना है? तो वो बहुत बलशाली है. तो even I cannot think others are weak. And India, it is happening that within Nyaya framework, I was student of Nyaya, and we developed, in our own community, we developed so arrogance of, I can analyze and I can, reject anything. That arrogance comes to only for, definitely for Nyayikas it will come, because they are the persons who can interpret the ways they want, and therefore, yes, Professor Godash Mishra ji, yeah. And we can enter into Advaita Vedant, we can into Dvaita Vedant, we can enter into even Sahitya Shastra, anywhere we can break and we can do. So this kind of arrogance will stop the persons to look at the beauty of the others, beauty of the world. Therefore, many a times Nayayikas cannot enjoy anything else. They stop enjoying. So I have seen this. I have experienced this.
This is not the case of only Nyaya Shastra, but this is the case of many other Shastras, because the compartmentalization makes the people to not to enjoy other things. So, Bhagyavashat, I have got such Guru Parampara where my Guru has given me a message. You should really look at, and you should not, because otherwise you will be like this. Like a horse. Horse is very strong and very fast. It can run, but it cannot enjoy the world. It runs, and not enjoying anything. So इसलिए हमारे स्टडीज को एक दिशा में होनी चाहिए. इसका मतलब ये नहीं कि विदाउट एंजॉइंग आई एम ट्रैवलिंग लाइक हॉर्स. सो एकेडमिक फील्ड में भी हम हार्स हो जाते हैं, अश्व बन जाते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं, है ना. तो लेकिन हम एंजॉय नहीं कर पाते. So in order to do that, so when I looked at the other logic fields, Western logic, when I studied Buddhist logical frameworks, Jaina logical frameworks, a little bit. Whenever I got the opportunity to interact with the scholars of all these different disciplines, I got to know that there is a beautiful exposition of many other ways of doing logic. So now, and Advait Siddhi Nyayamurta also has the same logic is used. Now, same weapon can be used by different parties, and so it is a weapon. With this idea, when logic is itself, but nowadays this Nyaya Shastra is studied less, and there are no students thinking that this is very tough subject, and nobody is interested. But at the same time, people, in India, न्यायशास्त्रस्य कति छात्राः सन्ति? 50 भारते इदानीम् आहत्य 50 छात्राः, 100 छात्राः भवेयुः. कितने लोग हैं जो अच्छी तरह न्यायशास्त्र को, मतलब कोई न्यायशास्त्र जो भी पद्धति परक शास्त्र जो है, पद्धति परक शास्त्र बोलता हूँ इसको, ऐसा नहीं कि इंडिपेंडेंट कुछ नहीं है. तो बौद्ध दर्शन में भी ऐसा सिचुएशन हो गया कि कुछ प्रैक्टिस करने वाले बहुत है. मतलब ठीक है, जैसे आपने बताया कि प्रैक्टिस करने वाले बहुत है, लेकिन मूल न्याय बौद्ध जिसमें मैं इसलिए ये बता रहा हूं कि all our traditions will go vanished if they do not have strong intellectual traditions in this base. आप शंकर जी आज तक 1000 साल से भी शंकर जी है, इसका मतलब उनका इंटेलेक्चुअल स्टडी बहुत स्ट्रांग है. आप यदि इसको नदी के लिए जो अच्छा स्ट्रांग बेस नहीं होता है तो नदी बह जाती है, नदी का कोई मूल स्थान नहीं रहता. दोनों two sides of the river are strong, therefore river is strong. River current can be strong. So otherwise river current will go vanished. So with this idea, the Indian philosophies, if they lose their intellectual traditions of this logic and all Pramana Shastra, definitely they are going to end. So in order to protect this, we should protect these very intellectual sort of studies. I think Pramana Vartaka is one of the very important texts. We have to retain it. We have to regain it into our own current fashion and studies. Today, as you mentioned, I wanted to mention that you have mentioned it is today International Translation Day. अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस है. तो अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस हमने मनाया. So we celebrated. So we celebrated with a great text, translated it to English. हमने हिंदी पखवाड़ा मनाया आज. So this is three together. So one is we are reviving an intellectual tradition of logic, and we are also bringing a good translation of hard text, lucid translation of hard text, and we are also bringing the ideas into modern Hindi. So with these, I think we are celebrating. So such celebrations should happen. And today I want to add a couple of things because we have here people from different you can see dais is filled with different sort of personalities from different background.
Universities are meant for this. मैं मधुकेश्वर जी को बता रहा था, नो सी कॉन्फ्रेंस में बहुत ये स्पेसिफिक होना चाहिए. इन दिस वी कैन नॉट entertain because इज प्रमाण वार्तिक, वी शुड रेस्पेक्ट इट. तो खास के अच्छा डिस्कशन होना चाहिए, दोनों तरफ से अच्छे विद्वान आना चाहिए, मतलब ऐसे विद्वान आना चाहिए जो वास्तविक रूप से वो वाद संवाद करे. तो आज आपने बताया तो वाद संवाद हुआ है, ऐसा नाम मात्र नहीं रखा है. I think samvad happened here and we learned a lot and our students learned a lot. And we also had the Pandits, and after that, in both the sessions, we had scholars from different, because they should see what's happening here. And Madam Asavri Bapat is a Sanskrit scholar. Apart from that, Sanskrit Vidushi, a doctorate in Sanskrit, and she is MA in Sanskrit. And she is working in an international relation agency, embassy, and she should take the message from here. I mean, something is being done here, and I request her to spread this message. I mean, this tradition is not dead. This tradition is a living tradition. Living tradition. Samvad tradition is not a dead tradition. It is a living tradition. We are not just writing. We are debating. And such debates will continue. So I want her to take this message and spread to the rest of the world. And वो आज नेपाल और दोनों हमारे वक्ता, आज आपको तीनों वक्ता ने इन दोनों में, ये तो कल्चरल रिलेशन के बारे में बताया, तो आप दोनों ने राजनीतिक रिलेशन को भी बताया और बौद्धिक. तो आप दोनों एक भारत को आप रिप्रेजेंट, आप नेपाल में काम कर रहे हैं, आप भारत में काम कर रहे हैं. ये भारत से नेपाल गए हैं, आप भारत से नेपाल गए हैं, वो भी मतलब एक बौद्धिक बुद्ध के जन्मभूमि से नेपाल जाकर दोनों संबंध बनाया है. सो संबंध बनाने वाले हैं, लेकिन ये संबंध भारत नेपाल का संबंध के बारे में सोच रहा था, वो कैसा होना चाहिए. तो मेरे सामने एक दृष्टांत मिल गया, आपको बताता हूं मैं. वो है यहाँ बैठे काशीनाथ जी और शर्मा जी. ये रिलेशन जो है नेपाल भारत का संबंध. इसके लिए बहुत आप जितने व्याख्यान किया आपने, मैंने व्याख्यान नहीं किया है, उदाहरण दर्शता बता दिया है. ये संबंध जो है भारत और नेपाल का संबंध है. कैसे होना चाहिए? ऐसे होना चाहिए. तो यही संबंध है. तो आज मुझे बहुत आनंद होता है. एट द एंड आई वुड लाइक टू से वन थिंग. आपने बताया कि दीपक जी ने बताया कि नया विमर्श खड़ा करना है हमें. तो नैरेटिव से हम खंडित हो गए हैं. The narrative has made us broken. So we have to create another narrative. So this is very important. संस्कृत के लोग विमर्श स्वयं खड़ा नहीं कर पाए हैं, इसलिए संस्कृत के लोग स्वयं क्षतिग्रस्त हो गए हैं. क्षतिग्रस्त हो गए. तो मैं इसको बहुत दिनों से विरोध करता हूं. ऐसे किसको बताना है ये बहुत वैल्यूड है, तो मुझे बताना है. पहले मेरे हाथ में जो प्रोडक्ट है इसका वैल्यू कोई और नहीं बताएगा. मुझे ऐसा नहीं बताना है कि बहुत अच्छा है, बहुत लंबा है, बहुत पुराना है. ऐसा कोई मानता नहीं है, उसका कोई मीनिंग नहीं है. मेरा पिताजी ऐसे है, ऐसे कहने से कुछ नहीं होगा. आप क्या हो, ये इंपॉर्टेंट है. सो टुडे वी हैव टू प्रेजेंट आवरसेल्व्स इन ए न्यू प्लेस, न्यू वर्ल्ड. द न्यू वर्ल्ड, जिस दिन देखिए टीवी में इतने शो होते रहते हैं, जिस दिन कोई भारत या तो कोई विषय के ऊपर चर्चा चलेगी, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में चर्चा चलती है, और प्राइवेट केस क्या होता है, डिवोर्स क्या होता है, या तो मृत्यु क्या होती है, तो या तो ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए. आज विवाहित अविवाहित महिला को गर्भपात करने का अधिकार है कि नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट में चर्चा हुई है आज. लेकिन हमें किसी ने पूछा नहीं है. इतने बड़ा हम समुदाय है संस्कृत के, भैया आपका राय क्या है इसमें? यदि पूछ नहीं रहे हैं, इसका मतलब हम रेलेवेंट नहीं है. हम बोल रहे हैं बहुत पुराने हैं. ठीक है, आप पुराने हैं तो सुप्रीम कोर्ट को पूछना चाहिए, व्हाट इज योर ओपिनियन? देन वी आर नॉट रेलेवेंट. इफ समबडी इज इररेलेवेंट, who will give them respect? And today we should be relevant. And
by the grace of God, new education policy has made us relevant. तो इसके लिए हमें करना नहीं है अभी. So now what we should do is we should speak on contemporary issues, and we should tell them, we should create new narrative that Sanskrit can give narration, Sanskrit can express in new modern terminology, either in philosophy, from philosophy to political world, from philosophy cultural world, everywhere we can spread these messages. That's the duty of Sanskrit. So not only I'm speaking to this small group here, I'm speaking to the audience outside, sitting outside. This new narrative is possible, and today our guests have expected, and they expressed the desire and expectation that this community is capable of creating some narrative. So ये विमर्श खड़ा करने का जिम्मेदारी है. तो आज मैं नवभारत निर्माण के संदर्भ में, भारत में जो नवभारत का निर्माण जब संकल्प मात्र नहीं है, अब वो संभावित भी है. केवल एक विकास के एक नया बुलेट ट्रेन बुला रहे हैं इसलिए नहीं है. हम केवल बुलेट ट्रेन का विषय नहीं है. सांस्कृतिक क्षेत्र में, बौद्धिक क्षेत्र में, शिक्षा क्षेत्र में जो नया नैरेटिव के साथ नया भारत का निर्माण हो रहा है, इस नया भारत निर्माण के संदर्भ में हमारे, जब हम, आप मुंबई में जाएंगे, मुंबई में नहीं, आप सोलापुर में कहीं हमारे छोटे छोटे गांव में जाएंगे तो दो घरों को दो दीवार नहीं होते. आप पता है क्या आपको? घरों को दो दीवार नहीं, एक ही दीवार होता है. एक ही दीवार में दो घर होते हैं, बीच में एक ही दीवार है. तो हमारे उनके एक दीवार बीच में. हाँ, तो हम दोनों, मैं अकेला निर्माण नहीं कर सकता हूँ भारत निर्माण, यदि दीवार एक है तो. नेपाल का भी दीवार है वो. तो नेपाल भारत दीवार, एक दीवार के घर है, एक दीवार के दो घर है. तो मैं अकेला निर्माण नहीं कर सकता, उनका भी नव निर्माण करना ही पड़ेगा. तो इस नव निर्माण में भारत का नव निर्माण नहीं है, तो इसका टू नेशंस निर्माण हो रहा है. तो एक ही दीवार है, तो दीवार को यदि तोड़ के नया दीवार बनाना है तो उनका भी परमिशन चाहिए. तो दोनों देश मिलकर एक नया भारत, नया नेपाल, नया भारत का निर्माण जो संकल्प के साथ करेंगे, तो इस दुनिया में हमको, हमारे प्रतिपक्षी, उनका दुर्बल नहीं करना है, लेकिन हमें उनको प्रबल बनाना है. थैंक यू वेरी मच. और अंत में एक जोड़ना चाहता हूँ, कल मैं बोलना चाहता था, so division of this philosophy, as Vaidika and Astika Nastika, this is there for long, है ना. मुझे उससे कोई इतराज नहीं है. तो पढ़ाते हैं, मतलब हम फिलोसफी क्लास में तो पढ़ाते ही है. लेकिन मैं इसको ऐसा प्रेजेंट करना चाहता हूँ, आज के नया युग में हमको इसको, मेरा डिवीजन जो है वो अलग है, हेतुक और अहेतुक. हेतु प्रमाण आधार पर जो भारत के इतने दर्शनों को हम देखेंगे तो हम सारे एक हैं. लेकिन नैयायिक है, सांख्य है, बौद्ध है, जैन है, कितने हेतुक है. वेदांती लोग बाहर बचेंगे, मीमांसक भी हेतुक है. हेतु के आधार, अंतिम रूप से मीमांसा, न्याय, निर्णय, वेद केवल ऑब्जेक्ट बन जाता है. वेद व्याख्यान को कैसे करना, उपक्रमोपसंहारो अभ्यासो पूर्वता फलम अर्थवादोपपत्ति च. उपपत्ति लिंगम तात्पर्य निर्णय, तो लिंग ही प्रधान हो गया. तो इतने हेतुवादी है, सारे हेतुवादी बन गए तो सारे एक बन गए. तो बाकी बच गए तो दो चार लोग हैं, तो बचने दीजिए. तो इस न्यू आइडिया ऑफ डिवाइडिंग द फिलोसफी, इंडियन फिलोसफी का प्रेजेंटेशन कैसे हो गया सोचिए. एक वेस्टर्न फिलोसफी में ऐसा आइडिया है तो भारत ऑर्थोडॉक्स है, नॉन ऑर्थोडॉक्स लोग हैं. नहीं, हम है, हमारा जो सारे दर्शन है, ये तरह का इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन है, ये केवल आगमिक नहीं है. इसको बोलने का तरीका हमें अपनाना होगा. तो वेस्टर्न वर्ल्ड में इसका नया रूप मिलेगा. इसके साथ में मेरा वक्तव्य समाप्त. धन्यवादाः. अस्याः संगोष्ठ्याः बहुविधनिष्कर्षाः अस्माभिः प्राप्ताः, परन्तु बहुविधाः सन्ति चेदपि निष्कर्षः तु एक एव.
विश्व हृदय दिवसे अस्याः संगोष्ठ्याः समारम्भः। यतोहि सम्बन्धस्य आधारः तु हृदयमेव भवति। यः विश्व हृदय दिवसः आसीत् तदानीमेव देश विदेशेषु कार्यक्रमाः चलन्ति स्म। अत्र अस्माकम् उद्घाटन समारम्भः प्रचलति स्म। अयमपि कश्चन योगः। अद्य सम्पूर्तिः विश्व अनुवाद दिवसे। समीचीनं। वयम् अवश्यमेव अत्र यत्किमपि पाठेयं लब्धं तस्य परिपालनं करिष्यामः। परिपालनार्थम् अग्रे प्रयत्नमपि करिष्यामः। अन्ते कार्यक्रमं सम्पूरयितुं धन्यवादार्पणाय अहं प्रार्थये अस्य कार्यक्रमस्य संयोजकवर्यान् आचार्यान् मधुकेश्वर भट्टवर्यान्। सर्वेभ्यः नमस्कारः। आभारतं वस्तुतः नवरात्रपर्व सर्वत्र प्रचलति। नवरात्रपर्वणि प्रायः देव्याः पूजनं भवति। अत्र वस्तुतः देव्याः पूजनं, सरस्वती देव्याः पूजनं दिनद्वयम् अत्र सम्पन्नं। तदर्थं भवतां समेषामपि धन्यवादं समर्पयामः। वस्तुतः विषयः आसीत् प्रमाणवार्तिकं बौद्धदर्शन न्यायदर्शनयोः संवादः इति। वस्तुतः बौद्धदर्शनस्य प्रवर्तकः गौतमः, न्यायदर्शनस्य प्रवर्तकः गौतमः। अनयोर्मध्ये औकारस्यैव क्वचित् भेदः लक्ष्यते। अपि च आचार्यैः उक्तं प्रायः हेतुकं दर्शनम् इति। वस्तुतः सत्यमेव, यतोहि प्रमाणं सर्वैः अङ्गीक्रियते। प्रमाणस्य यत् लक्षणम् उच्यते प्रमीयते अनेन इति करणार्थे। वस्तुतः करणम् अपि च हेत्वोर्मध्ये कश्चनैव भेदः। यत्र क्रियासहितं भवति तत् करणं, यत्र क्रिया यत्र न लक्ष्यते तत्र हेतुः। अतः प्रमाणमपि क्वचित्, यतोहि दार्शनिकैः सर्वैः अभिप्रेतं प्रमाणमन्तरा कस्यचन तत्त्वस्य अन्वेषणं भवितुं नार्हति इति सर्वेषां दार्शनिकानाम् अयं सिद्धान्तः। अतः सिद्धान्तस्य यत् मूलभूतं तत्त्वं वर्तते प्रमाणम्, अतः हेतुकमपि दर्शनं विद्यते। वस्तुतः अस्य सम्पूर्णस्य आयोजनस्य सूत्रधारः वर्तन्ते। यतोहि आचार्यैः उक्तं अयं कार्यक्रमः सर्वैः अत्र कृतमिति। वस्तुतः यथा भगवद्गीतायां वर्तते निमित्तमात्रं भवसव्यसाचिन्। वस्तुतः श्रीकृष्णेन उपदिष्टं भवान् निमित्तमात्रं भव, अहं सर्वमपि करिष्यामि कारयामि च। अत्र वस्तुतः अस्य सर्वस्यापि सूत्रधाराः वर्तन्ते केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य कुलपतयः आचार्याः श्रीनिवास वरखेडी महाभागाः। तेषां कृते अहं संगोष्ठ्याः पक्षतः अपि च विश्वविद्यालयस्य पक्षतः आधमर्ण्यं धन्यवादं च प्रकटयामि। वस्तुतः यत् बौद्धदर्शने दृश्यते अष्टाङ्गिमार्गः इति। वस्तुतः तत्र प्रथममार्गः सम्यक् दृष्टिः, द्वितीयमार्गः सम्यक् संकल्पः, तृतीयमार्गः सम्यक् वाणी अथवा सम्यक् वाक्। एतत् त्रितयमपि एतेषु विद्यते। सम्यक् दृष्टिः यदा भवति तदा सम्यक् संकल्पं वयं कर्तुम् इच्छामः। यदि सम्यक् दृष्टिः सम्यक् संकल्पश्च वर्तते तदनुसृता वाणी अपि प्रवर्तते। एतत् त्रितयमपि एतेषु वर्तते। अतः एतेषां कारणेनैव उत्तरोत्तरम् अभिवर्धते अयं विश्वविद्यालयः इति वक्तुम् अत्र न कश्चन सन्देहः। अतः तेषां कृते अहम् आधमर्ण्यं धन्यवादं च भूयो भूयः समर्पयामि। एवमेव अस्मिन् सम्पूर्ति कार्यक्रमे विशिष्टातिथिरूपेण समागताः डॉक्टर आशावरी बापट महाभागा। अहम् अन्विषन् आसम् आशावरी इत्यस्य कः अर्थः इति। आसावरी इति आशावरी इति कश्चन रागः वर्तते। संगीतस्य कश्चन रागः हिन्दुस्तानी मध्ये कश्चन रागः आशावरी इति। संस्कृतभाषायां कश्चन अर्थः नास्ति, अतः कस्यां भाषायां वर्तते इति चिन्तयन् आसम्। तदा आशावरी इति कश्चन रागः अस्माकं वस्तुतः अनयोः रागः इत्यस्य अर्थः सम्बन्धोऽपि वर्तते। रज्यते अनेन रागः। अतः अस्मिन् दिने अस्माकं विशिष्टातिथिरूपेण समागत्य अस्मान् उद्बोधितवत्यः आचार्याः आशावरी बापट महाभागाः, तासां कृतेपि अहम् आधमर्ण्यं धन्यवादं च अहं प्रकटयामि।
एवमेव अस्माकं मध्ये विशिष्टातिथिरूपेण समागताः आचार्याः अरविन्द आलोक महाभागाः एते बौद्ध स्मारक विकास परिषद देहलीस्थस्य अध्यक्षाः वर्तन्ते। तेषामपि संगोष्ठ्याः पक्षतः अपि च कार्यक्रमस्य पक्षतः आधमर्ण्यं धन्यवादं च प्रकटयामि। एवमेव अस्माकं मार्गदर्शनं कृतवन्तः प्रायः अधिकारी महाभागाः दीपक अधिकारी, तेषाम् आधिकारिकं वचः अस्माकं कृते पाथेयं जातम् इति अहं भावयामि। अतः तेषां कृतेपि अहं धन्यवादम् आधमर्ण्यं च प्रकटयामि। एवमेव अस्माकं मध्ये नैके विद्वांसः वर्तन्ते। यद्यपि भगवद्गीतायां कश्चन श्लोकः इदानीं स्मृतिपथे आयाति, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। यावत्पर्यन्तम् अत्र त्रितयं वर्तते, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, एतत् त्रितयमपि अपेक्षितं, तदा एव तत्त्वदर्शिनः उपदेक्षन्ति ज्ञानम् उपदेक्षन्ति। यावत्पर्यन्तम् एतत् त्रितयं नास्ति तदा तत् ज्ञानी अपि भवितुं न तत्त्वदर्शी अपि भवितुं नार्हति। अस्माकम् अद्य ये सम्प्राप्ताः वर्तन्ते, अहं प्रायः प्रथमदिनेनैव एडी शर्मा महाभागान्, वस्तुतः तेषां वाक् एतादृशी वर्तते, अस्माकं काचित् प्रेरणा लभ्यते। एवं कर्तव्यम्, अयं मार्गः समीचीनः, एतत् शास्त्रमार्गः। वस्तुतः अयम् एतेषां यद् वचः वर्तते वस्तुतः शास्त्रमार्गः। शास्त्रमार्गं किम् अस्मिन् मार्गे भवता गन्तव्यम् इति उपदिशति। स च मार्गः सर्वदा श्रेयसे भवति। अतः तादृशाः वर्तन्ते एडी शर्मा महाभागाः, एवमेव गोदावरीश मिश्र महाभागाः, एवमेव अन्ये च कमलेश झा महाभागाः, अपि च एवं हरिदास भट्ट महाभागाः। एतेपि अस्मान् उद्बोधितवन्तः, अपि च अस्माकं कृते पाथेयं प्रदत्तवन्तः। तेषामपि अहं धन्यवादं कार्तज्ञं च प्रकटयामि। एवमेव अस्य वस्तुतः कार्यक्रमस्य मुख्य बीजपुरुषाः वर्तन्ते काशीनाथ न्योपाने भागः। प्रायः यदा संगोष्ठी आयोजनीया इति यदा निर्णीता, प्रायः एकमपि दिनं नास्ति तैः दूरवाणी मह्यं न कृता, कथं कर्तव्यं, कथम् आगच्छन्ति, के अत्र आहूताः भविष्यन्ति, कथं व्यवस्था चलति। प्रतिदिनं प्रायः तेषां दूरवाणी मया सम्प्राप्ता वर्तते। अस्माकं कृते मार्गदर्शनं कृतवन्तः, अपि च अस्याः कार्यक्रमस्य प्रायः ते कदापि न चिन्तितवन्तः इयं संगोष्ठी केवल केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य वर्तते, मदीया संगोष्ठी नास्ति इति। वस्तुतः एतेषां सहयोगेनैव अस्माभिः आयोजिता इति अहं सगर्वं वक्तुम् इच्छामि। अतः तेषां कृते अहम् आधमर्ण्यं धन्यवादं च अहं प्रकटयामि। एवमेव अस्य कार्यक्रमस्य मुख्यभूताः वर्तन्ते अस्य विश्वविद्यालयस्य ये अधिकारिणः। वस्तुतः अहं तेषां कृतेपि आधमर्ण्यं, मुख्यतया दर्शनविभागस्य संकायाध्यक्षाः आचार्याः सुकान्त कुमार सेनापति महाभागाः, एवमेव शैक्षिक विभागस्य संकायाध्यक्षाः बनमाली विश्वाल महाभागाः, एवमेव परीक्षा नियन्त्रकाः, अपि च वित्त विभागस्य निदेशकाः आचार्यः पवन कुमार महाभागाः, अपि च अन्ये च मंथा श्रीनिवास महाभागाः, अपि च मुरलीकृष्ण महाभागाः, कुलदीपवर्य महाभागाः, अपि च अन्ये ये अत्र सभा संचालनं कृतवन्तः आचार्यः रत्नमोहन झा महाभागाः, अमृता कौर महाभागाः, अपि च प्रियजित प्रामाणिक महाभागाः, अपि च शक्तिशरण महाभागाः, अन्ये सर्वेपि अत्र अभिनन्दनार्हः। तेषां कृतेपि अहं धन्यवादं प्रकटयामि। विशेषतया अस्माकं अस्य कार्यक्रमस्य ये पृष्ठभूमौ विद्यमानाः शोध प्रकाशन विभागस्य सहायक निदेशकाः जितेन्द्र महाभागाः, अपि च अन्ये ये सहकर्मिणः गंगा महाभागाः, अपि च अत्रैव सोनराज पाटीदार महाभागाः, अपि च अनिता महाभागाः, अपि च एवमेव स्नेहलता उपाध्याय महाभागाः, अपि च अस्माकं वित्त विभागस्य ये अनिल नोटियाल महाभागाः, अपि च अन्ये च ये मार्गदर्शनं कृतवन्तः तेषामपि अहम् आधमर्ण्यम् अपि च धन्यवादं च अहं प्रकटयामि। वस्तुतः आधमर्ण्यम् अहं प्रकटयामि नेपाल देशात् समागताः ये अस्माकम् अतिथयः। वस्तुतः अस्माकम् आतिथ्ये क्वचित् त्रुटिः स्यात्,
सा त्रुटिः अस्माभिः भवद्भिः मर्षणीया। वस्तुतः भवताम् आतिथ्यं भवतां स्नेहः अस्माकं कृते लब्धः, अतः भवतां समेषामपि अहं धन्यवादं प्रकटयामि। वस्तुतः अस्य कार्यक्रमस्य सम्पूर्णं विवरणं पत्रिकासु यत् अस्माभिः लब्धं, तत्र सूत्रधाराः वर्तन्ते अजयमिश्रमहाभागाः, तेषामपि अहम् आधमर्ण्यं कार्तज्ञं च अहं निवेदयामि। एवमेव व्यवस्थायां ये आसन्, अस्माकं ये निदेशकस्य अपि च अत्र सम्पूर्णव्यवस्थायाम् आसन्, अपि च अन्यासु व्यवस्थासु ये आसन्, तेषामपि अहं धन्यवादम् अपि च कार्तज्ञं च विनिवेदयामि। एवमेव अस्माकं मध्ये आन्लैन् माध्यमेन अस्माकं सम्पूर्णपरिसरस्य ये निदेशकाः अपि च छात्राः, अन्ये च विद्वांसः सम्पृक्ताः वर्तन्ते, तेषामपि अहम् आधमर्ण्यं कार्तज्ञं च प्रकटयामि। एवमेव अस्माकमेव विश्वविद्यालयस्य शोध छात्राः अपि च अन्ये च बहवः अत्र सम्पृक्ताः वर्तन्ते, तेषामपि अहम् आधमर्ण्यं कार्तज्ञं च विनिवेदयामि। अपि च ये अस्मिन् कर्मणि अस्याः संगोष्ठ्याः सफलतायै ये सहायम् आचरितवन्तः, सर्वेषामपि अहं पुनरेकवारं धन्यवादम् आधमर्ण्यं च प्रकटयामि। येषां नाम मया न त्यक्तं, मया क्षन्तव्यः, अपि च अन्येषां कृतेपि अहं धन्यवादं कार्तज्ञं च विनिवेद्य विरमामि। धन्यवादः। वयं सर्वेपि शान्तिमन्त्रेण कार्यक्रमं पूरयामः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वस्तुतः मया अत्र त्यक्तम् आन्लैन् यत्र अस्माकं कार्यक्रमः